हर एक जरूरत प्रभु आपने पूरी कर दी प्रभु। मेरी हर एक जरूरत प्रभु आपने पूरी कर दी प्रभु। आपने भी ना मुझको दिया, पहले ही झोली भर दी प्रभु। आपका ही दिया मैंने प्रभु खाया और पिया है। आपका ही दिया मैंने प्रभु खाया और पिया है। ओ सावरे दादा मेरे तेरा शुक्रिया है। ओ सावरे दादा मेरे तेरा शुक्रिया है। जय श्री राधे। हाँ, समस्त ग्रामवासी एवं बाहर से आए समस्त सम्मानीय भक्तजनों से सादर निवेदन, आप सभी जल्द जल्द यह कथा स्थल में पहुंचने की दया करेंगे, क्योंकि भागवत महापुराण का शुभारंभ होने जा रहा है। हमारे गुरुदेव जी की चरण कोटि को सादर प्रणाम। हमारे आचार्य गुरुदेव जी का आगमन व्यासपीठ पर हो चुका है। तो समस्त ग्रामवासी, समस्त भक्तजनों, आप सभी से हाथ जोड़कर सादर निवेदन, आप समय को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र जल्द जल्द भगवान की मंदिर गरिमामयी स्थल, पूजा स्थल में पहुंचने की दया करेंगे और पुण्य की भागीदार बनेंगे। जय जय श्री राधे राधे राधे। हरि 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 हरि। जय श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हरि 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 हरि। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री आदि शक्ति महामाया की जय। श्रीमन नारायणाय नमः।
श्रीमन उमा महेश्वराभ्या नमः। श्रीमन वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीमन मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुनामेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् ब्रीत्यार्तियं व्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हट बस खेले आज हम
कथा समुद्र मझार जिनकी कहनी है कथा वहीं करेंगे पार। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हरि 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 हरि। भाव नहीं दिल में मेरे करी नहीं साधना, मैं हूँ मलिन मती जानू नाराधना, मैं हूँ मलिन मती जानू नाराधना। ओ मेरा निश्चल हुआ रे जीवन, श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके। ओ मुझको ले लो किशोरी जी शरण, श्री राधिके 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 श्री राधिके। मुझको ले लो किशोरी जी शरण, श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके। जानू नाराधना, मैं तो मलिन मती जानू नाराधना। भाव नहीं दिल में मेरे करी नहीं साधना, मैं तो मलिन मती जानू नाराधना, मैं तो मलिन मती जानू नाराधना। ओ मेरा निष्फल हुआ रे, ओ मेरा
फल हुआ रे जीवन। श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके। मुझको ले लो किशोरी जी शरण। श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके। अधमों की नैया पल में पार लगाई। मेरी बारी आई श्यामा तेरी क्यों लगाई। मेरी बारी आई श्यामा तेरी क्यों लगाई। अधमों की नैया पल में पार लगाई। मेरी बारी आई श्यामा तेरी क्यों लगाई। मेरी बारी आई श्यामा तेरी क्यों लगाई। ओ मेरे पापों का कर दो समन। श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके। ओ मुझको ले लो किशोरी जी शरण। श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके। चित्र विचित्र की श्यामा विनती सुन लीजिए। थोड़ी सी कृपा दृष्टि की हमको भी दीजिए। थोड़ी सी जगह चरणों में हमको भी दीजिए। चित्र विचित्र की श्यामा विनती सुन लीजिए। थोड़ी सी जगह चरणों में हमको भी दीजिए। थोड़ी सी जगह चरणों में हमको भी दीजिए। श्यामा तेरे चरणों में जीवन मरण। श्री राधिके
राधिके श्री राधिके श्री राधिके मुझको ले लो किशोरी जी शरण श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके श्री राधिके श्री राधे श्री राधिके 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 श्री राधिके। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री आवाहित देवताओं की जय, आदि शक्ति महामाया की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरु गोविंद की जय, सब संतन की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सज्जन वृंद, श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा मंदाकिनी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री मधुसूदन, भगवान आनंद कंद परमानंद, दिव्य तेजोमय परमात्मा भगवान श्री योगेश योगेश्वर, जिसके असीम कृपा के बल पर श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा ये मंदाकिनी सप्त दिवस आवाहित हुई है। भगवत जी की कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज 7वां दिन, षष्ठम दिवस को पार करते हुए भगवत जी की कथा आज 7वें दिवस में प्रवेश कर रही है। आज इस संयम ज्ञान यज्ञ का अंतिम दिवस होने जा रहा है। पता नहीं चला कैसे करते करते हमने 6 दिवस कथा पार कर लिया। 6 सीढ़ियां तो हमने पार कर लिया, आज बारी है 7वें सीढ़ी की। सज्जन वृंद, ये कलकल छल छल करती हुई भगवत की रश्मि धारा आपके नगर, आपके ग्राम, आपके मोहल्ले, आपके परिजन, आपके परिवारीजन के बीच में आवाहित हुई है। ये ऐसी निश्चल धारा है जिस निश्चल धारा का बूंद भी पढ़ने मात्र से तन, मन, धन, कुल, आत्मा सब पवित्र हो जाते हैं। भगवत की ऐसी रहस्यमय कथा, रसमयी कथा जो कर्ण माध्यम से श्रवण करता है, भगवान श्री कृष्ण उस कर्ण माध्यम से हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। महाराज, ये हृदय में विराम करके
हृदय के धड़कनों में अपना वास करने वाला परमात्मा, जिसकी दिव्य कथा निरंतर आपके ग्राम में प्रवाहित हो रही है। हट बस खेले आज हम, अरे कथा समुद्र मझार, जिनकी कहनी है कथा वही करेंगे पार। ये कथा जो है समुद्र के समान है, अथाह है, जिसका कोई थाह नहीं पा सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत उनकी कथा अनंत। लेकिन इस 7 दिवस में जो इस कथा का आनंद आप लोगों ने लिया, ये 7 दिवस का आनंद आपके पूरे जीवन काल के आनंद से बढ़कर होगा। परीक्षित ने अपना 7 दिन ऐसे जिया कि हम अपने पूरे जीवन को वैसा नहीं जी सकते। ये 7 दिन भागवत के माध्यम से आपको मिला। जैसा 7 दिन आपने जिया है, आप अपने पूरे जीवन काल में ये 7 दिन नहीं भूल सकते। किसी विशेष जन्म में विशेष पुण्य के चलते हमको ऐसी दिव्य कथा प्राप्त होती है। सज्जन वृंद, कथा का आज अंतिम छोर, मंदाकिनी एक एक दिवस करते करते 7वें दिवस में प्रवेश कर रही है। आज की कथा पूरा ज्ञान में चलेगा। 6 दिन की कथा तो आपने गान में कर दिया होगा, कोई बात नहीं। आज 7वें दिवस का कथा पूरी ज्ञान वाली कथा है। अगर आप एक कथा को भी पकड़ लिए ना 7वें दिन का, एक कथा को भी, बहुत ही भावपूर्ण वाली कथा है। 7वें दिवस का 7वां दिन की कथा। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुर। बहुत दुर्लभ में जाकर के ये मनुष्य का तन मिलता है, और उसमें भी उस तन को देने के बाद में भी भगवान ने लिमिटेड टाइम रख दिया है, समय सीमित है। इस लिमिटेड टाइम में अनलिमिटेड ऐसी भक्ति कर जाइए कि परमात्मा की कृपा आप तक पहुंच जाए। भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य का तन देते हैं, और जब ज्यादा कृपा करते हैं तो उस मनुष्य को अपनी भक्ति देते हैं। आप कथा में बैठ गए ना, समझ लीजिए कि बहुत बड़ी भक्ति आप पर काम कर रही है, बहुत बड़ी भक्ति। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी ने कहा, 7वें स्कंद जब आप कथा सुने प्रहलाद चरित्र, तो प्रहलाद चरित्र में प्रहलाद जी ने नारद जी से पूछा है, हे गुरुदेव, हे नारद जी महाराज, हमें बताइए भक्ति क्या है। भक्ति कथा शुरू भी वही हो रही है। भागवत का अर्थ में सबसे पहला भ अक्षर, भागवत, भागवत में सबसे पहला अक्षर है भ। भ का अर्थ है भक्ति। भक्ति जीवन में ज्ञान नहीं हो कोई बात नहीं, वैराग्य ना हो, त्याग ना हो, लेकिन भक्ति एक बहुत बड़ी कड़ी है। भक्ति लीड कैरेक्टर में है, ज्ञान वैराग्य जो है, त्याग वो तो पीछे है, भक्ति पहले है। प्रहलाद जी ने नारद जी से पूछा, महाराज ये बताइए भक्ति क्या है। 7वें स्कंद के आते तक भक्ति को बहुत शॉर्टकट कर दिया गया, छोटा कर दिया गया।
तो कहा भक्ति क्या है? भक्ति नाम शक्ति। आपकी शक्ति ही भक्ति है। आपकी शक्ति, शक्ति कहने का अर्थ है भैया, आपके घर में अगर 5 लोग हैं ना, तो कल से समझ जाइए कि कोई छठवा हमारे साथ में रह रहा है। जो आप 5 लोगों के लिए करते हैं, कल से 6 लोगों के लिए करने लग गई। जो आप 5 लोगों के लिए वस्त्र पहनते हैं, कल से 6वें भगवान लड्डू गोपाल को वस्त्र धारण कराना शुरू कर दीजिए। जो आप 5 लोग स्नान करते हैं, कल से लड्डू गोपाल को 6वें को स्नान कराना शुरू कर दीजिए। जो आप लोग खाते हैं 5 लोग, कल से समझ लीजिए कि 6वां हमारे साथ रह रहा है, उसके प्रसाद की व्यवस्था कर दीजिए। भक्ति शाश्वत भक्ति है। केवल भक्ति किसको कहते हैं? शक्ति नाम भक्ति। जो आपके हृदय में शक्ति है ना, भगवान के लिए कुछ कर दिखाने की, उसी का नाम ही भक्ति है। और भगवान स्वयं सबरी प्रसंग में कहते हैं, मानो एक भगति कर नाता। सुन, तेरा मेरा रिश्ता ना कका चाचा नाना मामा फूफा का नहीं है, तेरा और मेरा नाता है भक्ति का। भक्ति का सज्जन वृंद, भक्ति जो सिद्ध करता है ना, वही भगवान को पाता है। भगवान का तो अर्थ ही है, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। 5 तत्व का समावेश जिसमें हो जाए, या इस 5 तत्वों का निर्माण करने वाला जो है, उसी का नाम ही भगवान है। आप अपने नीत हृदय में जाकर देखिए, भ से भूमि, भूमि जितना सहनशील है, क्या हम उतना सहनशील हैं? क्या हमें उतनी सहन से करने की सामर्थ्य है? ग से गगन, गगन जितना विशाल है, क्या हमारा हृदय उतना विशाल है? व से वायु, वायु में सुगंध नहीं होती, लेकिन वायु जहां पे भी जाता है वो उसी के हिसाब से ढल जाता है। क्या आप सत्संग में आकर के सत्संगी बन सकते हैं? अ से अग्नि, अग्नि में जिस प्रकार तेज रहता है, क्या आपके जीवन में वो तेज है? न से नीर, अगर हाथ में दूध गिर जाए तो जल से साफ करते हैं, और जब जल ही गिर जाए तो किससे साफ करोगे? क्या जीवन में जल की जितनी पवित्रता है? 5 चीजों का समाविष्ट जो होता है भैया, 5 चीजों का जिसमें समावेश या जो समाविष्ट करके बनाया जाता है, वही ईश्वर है, भगवान है। सारे संबंध तो इस शरीर के हैं, इस आत्मा का क्या संबंध है? आत्मा का, और आत्मा का संबंध बताने के लिए ये भागवत जी की कथा है। और भक्ति जो है ना, वो तन मन या धन या व्यवहारिक से नहीं भैया, भक्ति होती है आत्मा से। भक्ति का ये निरूपण, भक्ति का ये स्वरूप, जो इस भक्ति के स्वरूप को भजता है, जपता है, उसी को भगवान प्राप्त करने में आसानी होती है। आपने चतुर्थ दिवस कथा सुना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण आए। कृष्ण जब आए ना भैया, तो कितना हम लोग हर्ष उल्लास मनाए, कितना हम लोग जो है खुशियां मनाए। लेकिन जब वही आनंद कंद परमात्मा जब इस संसार से जाता है ना भैया, तो आंसू निकलने लग जाते हैं, अश्रु की धार बहने लग जाती है। महाराज, वेदों के द्वारा स्तुति, पुराणों के द्वारा स्तुति, कई प्रकार की स्तुतियां की जाती है, तभी संसार से वो परमात्मा ऊपर जाता है अपने वैकुंठ धाम में। ऐसी मार्मिक कथा, अगर आप 6 दिन तक कथा में नहीं बैठे हैं तो 7वें दिन बैठ जाइए। कथा कहते हैं श्रीमद् भागवत की श्रुति,
कोई 6 दिन नहीं बैठा हो, 7वां दिन बैठ जाए तो उसको बाकी 6 दिन के कथा का लाभ 7वां दिन बैठने पे मिलता है। भागवत जी का जितना पुण्य है, ये पुण्य 6 दिवस तक कथा ना सुना हो और 7वें दिवस बैठ जाए तो पूरे 7 दिन के कथा का फल आज ये सप्तम ज्ञान यज्ञ का 7वां दिन देता है। मन को बड़े बांध करके बैठिएगा। आज की कथा बहुत ही धैर्य धारण करने वाली कथा दिया। हमने 6 दिवस कथा सुना और 6 दिन कथा सुनने के बाद में हम किस वे पे हैं, कितने पानी पे हैं, कितना हमारे अंदर में चेंजेस आया है, कितना परिवर्तन आया है, ये आप 7वां दिवस की कथा में अपने आप का आकलन कीजिए। और अपने आप का आकलन करना ही बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भैया। अभी 7वां दिन मिला है ना, तो मुख्य जजमान लोग बैठे हैं, टिकेश्वर भैया, रामलाल भैया, श्यामलाल भैया, श्याम सुंदर दादा, आप सब इस कथा के आयोजक हैं। इस कथा में आपने बहुत समर्पण भाव से इस कथा कराया है और इस कथा के बाद में खुद देखिए कि कथा जो है हमें कितना परिवर्तन लाया हुआ है। हमने कथा में क्या आनंद उठाया है। कथा का उद्देश्य केवल और केवल भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। 6-7 दिन कथा सुनने के बाद में अगर जीवन में भक्ति स्थापित न हुई, कथा छूट जाती। 7 दिन कथा सुनने के बाद में जीवन में आधार न मिला, कथा छूट जाएगी। 7 दिन कथा सुनने के बाद में, श्रवण करने के बाद में अगर श्रोता झूठ बोलने से बच न पाए, कथा छूट जाएगी। कथा सिखाती क्या है? मोह को दूर करना, अभिमान को दूर करना, लोभ को दूर करना, कलमश को दूर करना, क्लेश को दूर करना, बुराइयों को दूर करना, व्यसनों को दूर करना। कथा सिखाती है। और कथा का श्रुति क्या है? भगवत प्राप्ति। कथा का मेन उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि हमारे घर के बच्चों में संस्कार आ जाए। इस संसार में सबसे पीड़ा है, वो है बुढ़ापा। बुढ़ापा उससे पीड़ा नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करिए कम से कम हमारा बुढ़ापा समझ जाए। बुढ़ापा हमारा स्वस्थता से गुजरे, बुढ़ापा हमारा राम नाम के संकीर्तन में गुजरे। जन्म दुखम जरा दुखम, इस संसार में जन्म लेना दुख है और उससे भी कहीं ज्यादा दुख है बुढ़ापा। जीवन में जब जरा आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, तो भी है ईश्वर मुझे इतना तकलीफ ना देना कि मैं तेरा नाम ना ले सकूं, मैं तेरा नाम ना ले सकूं। भगवान से मांगिए सिर्फ यही। हमारे घर के जितने भी बच्चे हैं सब संस्कारवान निकले, सब में भगवत रूपी संस्कृति विराजमान हो जाए, सब में ईश्वरीय प्रेरणा विराजमान हो जाए, तभी इस कथा का मूल उद्देश्य, इस कथा का सार्थक परिणाम आपको मिलेगा। कथा मारने और तारने का नहीं, कथा जो है कई प्रकार के सुधारने का भी काम करती है। अगर आप वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कोई भोजन ग्रहण किया है ना तो 3 दिन तक के भोजन उसके शरीर में रहता है, उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा। कोई जल रहता है तो उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा दिन तक की रहती है। कोई भोजन बांटता है, कोई जल बांटता है, मैंने आपको शब्द बांटा है।
अगर इन शब्दों में से कोई शब्द अगर आपने पकड़ लिया और वो शब्द अगर आपको कहीं पर झूठ बोलने से बचा लिया, समझ लीजिए हमारी कथा सार्थक हो गई। कोई गलत काम करने से आप बच गए, समझ लीजिए भागवत जी की कथा सार्थक हो गई। व्यसनों से बच गए पढ़ने से, समझ लीजिए कथा सार्थक हो गई। कोई पाप करने से बच गए, कोई अपराध करने से बच गए, कथा सार्थक हो गई। कोई भगवान को फलों से श्रृंगार कराता है, कोई भगवान को पत्तों से श्रृंगार कराता है, कोई भगवान को फूलों से श्रृंगार कराता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मुझे श्रृंगार कराना है ना तो अपने शब्दों से कराओ, शब्दों से। भगवान को सबसे अत्यंत प्रिय है वो भक्त जो भगवान को अपने शब्दों का श्रृंगार कराता है। भगवान कहते हैं शब्दों नाम आकारो अस्मि, मुझे प्रिय है शब्द। भगवान ने भाषा नहीं बोला, हिंदी इंग्लिश संस्कृत नहीं बोला, भगवान ने कहा महाराज शब्दों नाम, मैं शब्द हूं, शब्द ब्रह्म है। भगवान को श्रृंगार कराना है तो अपने शब्दों में आप श्रृंगार कराइए। महाराज ये नश्वर शरीर तो एक दिन मिटना ही है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। इस शरीर को तो एक न एक दिन इस पंचभूत में समाविष्ट होना ही है, लेकिन उसके पहले इस आत्मा को परमात्मा में मिलवा देना ही श्रीमद् भागवत का परम उद्देश्य है। ऐसी कथा, ऐसा दिव्य मनोरम कथा आपके बीच में आवाहित हुई है सज्जन वृंद। अंतिम दिवस होने जा रहा है कथा का, और आखिरी दिन केवल और केवल मैं अपना जितना ज्ञान रहता है उसी को बांटते हुए चलता हूँ। आखिरी के दिन जो मिल जाए आपको, कथा तो अब आज मैं कहूंगा नहीं, बस जितना कथा यहाँ से लेते जाएंगे और उसी को अध्यात्म ज्ञान के जरिए अपने जीवन में उतारेंगे। अध्यात्म का होना बहुत जरूरी है। अगर जीवन में दुख से बचना है ना तो या तो धार्मिक बन जाओ, या तो योगी बन जाओ, योग को चुनो, या तो आध्यात्मिक बन जाओ। तीनों में से अगर आप एक भी नहीं है तो समझ लीजिए बड़े से दुख आने वाला ही है। दुख से फिर आप भिड़ नहीं सकते हैं। दुख से भिड़ने के लिए तीन मार्ग है, या तो आध्यात्मिक बन जाइए, या धार्मिक बन जाइए, या तो योगी बन जाइए, योग करिए। और ये तीनों में से अगर एक नहीं है तो फिर दुख आने पे बहुत दुख हो, फिर उसको आप सहन करने का सामर्थ्य नहीं रख पाएंगे। अभी मैं एक दादा जो है वो सीरियस थे, हाथ फ्रैक्चर हो गया था, पैर फ्रैक्चर हो गया था। मैं हॉस्पिटल में देखने के लिए गया था तो मेरे को बड़ी दया आई। मैं बोला दादा आप जो है एक तो बहुत उम्र के हो रहे हैं, 80 साल के, मैं इतना दिन आपको सुखी देखा हूँ, आज ऐसा तकलीफ में आपको देख रहा हूँ ना तो बड़ा रोना आ रहा है। हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया है, बुढ़ापा है, बहुत दुख लग रहा है आपको देख करके। तो उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी बात करी, कहा सुना ना महाराज, मौलाना 80 साल होते लेकिन मैं ना 78-79 साल के जात ले सूखे सुख हो गए। 78-79 साल तक मैं सुख भोगे। अब एक साल भगवान दुख भी दे देते तक का नुकसान है। जाए के समय में 79 साल तक मैं सुखे सुख होगा हूं और एक साल भगवान दुखित दे रहे तो क्या जा रहा है, इसमें क्या घाटा? ये कहां से आया? ये आता है अध्यात्म ज्ञान से, ये आता है आत्मीय ज्ञान से। महाराज जब दुख आवे ना तो यही प्रवचन काम आएगा, यही जो सीखा हुआ है एक दिन वही शक्ति
हमारे भीतर में व्यवस्थित होकर के निकलेगी। इस भक्ति के परम अनुपम कथा में आइए सज्जनवृंद प्रवेश करें। कल आपने सुदामा चरित्र की कथा सुनी। बहुत समय तक हम सुदामा चरित्र की गान करते रहे, कल करीबन लेट हो गया। इस संसार में सब मिल जाता है, लेकिन ऐसा ठौर नहीं मिलता है जिस ठौर में ना हमको बहुत ज्यादा प्रेम मिले। ऐसा ठौर खोजते खोजते थक जाओगे, मिलने वाला नहीं। इस संसार के प्रेम रूपी माया में हम ऐसे ऐसे भ्रमण करते हैं कि हम जगह जगह पे प्रेम खोजते हैं, जगह जगह पे ऐसा खोजते हैं कि कोई हमको अपना कहने वाला मिले। लेकिन ये संसार अपार है, यहाँ कोई अपना कहने वाला हमको मिलता नहीं है। एक कविकार क्या 4 लाइन लिखते हैं, मैं आपको सुनाते हुए सीधा कथा में प्रवेश करूंगा। संसार अपार है ये, कुछ सार नहीं मिलता। संसार अपार है ये, कुछ सार नहीं मिलता। जिस द्वार पे प्यार मिले वो द्वार नहीं मिलता। जिस द्वार पे प्यार मिले वो द्वार नहीं मिलता। मीरा ने पिया विष को, मीरा ने पिया विष को, मैं पी भी नहीं सकता। मीरा ने पिया विष को, मैं पी भी नहीं सकता। चाहूं मैं अगर जीना, मैं जी भी नहीं सकता। बिन भाव के इस जग में सत्कार नहीं मिलता। जिस द्वार पे प्यार मिले वो द्वार नहीं मिलता। ठोकर पे यहाँ ठोकर, ठोकर पे यहाँ ठोकर, खाया हल पल क्षण में। चौंतीसा देखा हमने इस ख्वाहिश को मन में। यहाँ कृष्ण सुदामा सा कोई यार नहीं मिलता। यहाँ कृष्ण सुदामा सा कोई यार नहीं
मिलता जिस द्वार पे प्यार मिले वो द्वार नहीं मिलता, जिस द्वार पे प्यार मिले वो द्वार नहीं मिलता। संसार में हम उस दरवाजे के तलाश में रहते हैं कि कोई तो हमको अपना बोले, कोई तो हमसे प्रेम करे, कोई तो हमारा सम्मान करे, कोई तो हमारा साथ दे। लेकिन ये संसार अपार है, मुश्किल है इस संसार में कृपा का प्राप्त कर पाना, सच्चे प्रेम का मिल पाना। ईश्वर केवल और केवल ईश्वर एकमात्र ऐसे हैं जिसके पास में आप बैठो तो केवल और केवल प्रेम मिलता है। एक ऐसा द्वार है प्रेम का द्वार, जिस द्वार में अगर आप एक बार चले गए ना तो प्रेम ऐसा हो जाएगा, अनुराग ऐसा हो जाएगा सज्जन वृंद कि ऐसा अनुराग कहीं आपको और जगह पे देखने को नहीं मिलता। आइए श्रीमद् भागवत की इस पावनमयी कथा में हम प्रवेश करेंगे और कथा जो है आज माता और पुत्र के मिलन की ओर मैं लेके चलूंगा। इस संसार में सबसे बड़ा प्रेम है वो है माता और पुत्र का प्रेम। भगवान श्री कृष्ण आज परम धाम जाने के लिए समय आ गया है भगवान श्री कृष्ण का, और भगवान श्री कृष्ण आज परम धाम जाने के पहले सज्जन माता के पास में आए हैं, माँ देवकी के पास। बलराम जी भी साथ है और देवकी के पास में आज भगवान श्री कृष्ण बलराम का आना। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता के चरण छुए और चरण छूने के बाद में आज माता पुत्र को देखने लगी है। भगवान कृष्ण अपने माँ को देखने लगे। समय अंतिम बेला पर है। भगवान कृष्ण कहने लगे माँ मैं भले ही कितने पुत्र वाला हो गया, कितने पौत्र वाला हो गया, लेकिन मैं धन्य हूं माँ जो मैं तेरे गर्भ से जन्म लिया, तेरे गर्भ से अवतार लिया। हे माँ मैं तेरे घर में आया, लेकिन एक बात कहूं माँ, मैंने ना तेरा वात्सल्य नहीं पाया। मैं छोटे से ही मथुरा में रहा, छोटे से ही गोकुल में रहा, वृंदावन में रहा। हे माँ मैं तेरा इतना भागा बेटा हूं कि मैं तेरा दुग्ध पान भी नहीं कर पाया, मैंने दूध भी ना पिया। हे माँ मैं आज कृष्ण तेरी शरण में आया हूं, तेरी भक्ति करना चाहता हूं। आज मुझे थोड़ी सी सेवा करने दे, भक्ति करने दे। इस संसार में सबसे बड़ा आत्मीय प्रेम है तो वो माँ का प्रेम है। हे माँ माता का पुत्र प्रेम जो है पुत्र के लिए आत्मीय होता है। मैं जानता हूं तू मुझको हृदय से प्रेम करती है, आत्मा से प्रेम करती है। हे माँ मैं तेरा प्रेम पाने के लिए आज आया हूँ। बलराम कृष्ण दोनों लोग रोने लगे। माता का जो प्रेम है ना भैया, माता का जो प्रेम है वो आत्मीय प्रेम होता है पुत्र के लिए। भगवान नारायण जाने से पहले आज माता के गोद में आने लगे।
और जीवन में याद रखिए, माता का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता है, चाहे आप कितना जन्म ले लो। मातृत्व ऋण ऐसा ऋण है भैया, चाहे आप करोड़ों जन्म लेने के बाद में भी मातृत्व ऋण से आप मुक्त नहीं हो सकते। माँ के ऋण से 3 ऋण है, एक तो माता का ऋण, एक पिता का ऋण और एक गुरु का ऋण। और ये 3 ऋण कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। एक जगह एक मंदिर बना है और उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का पहला दिन आया तो सेठ जी ने संकल्प लिया कि मैं भगवान शंकर का मंदिर इसलिए बनवा रहा हूं कि मैं अपनी माता के ऋण से मुक्त होना चाहता हूं। मंदिर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मंदिर जो है ना वो नीचे धंस गया है। आप लोग कहीं जाते हो तो देखे होंगे, मंदिर जो है नीचे धंस गया है। इस संसार में मातृत्व ऋण ऐसा ऋण है जो ऋण से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते हो, कभी। महाराज भगवान श्री कृष्ण आज मातृत्व गोद में होने लगे हैं। आइए एक मातृत्व प्रेम भरी भजन लेते हुए कथा को मैं और आगे लेकर के चलूंगा। सज्जन वृंद, कथा में आने के पूर्व आए हुए मैं श्रोता वृंद, विशिष्ट जन, सम्माननीय जन, अतिथि जन, नगरी जन, ग्रामीण जन, स्थानीय जन, परिजन, आत्मीय परिवार के परिवारी जन, श्रद्धामयी माता बहन, बाल गोपाल स्वरूप बच्चे एवं मेरे साथ आए हुए रस माधुरी प्रदान करने वाले मेरे कलाकार बंधु इत्यादि सबका मैं व्यासपीठ से सादर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इन्हीं आशाओं के साथ कथा में प्रविष्ट करता हूँ कि आप पूर्ण मन लगा करके श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा की इस कथा को आनंद देंगे। आज की कथा ध्यान नहीं देंगे आर पार जाएगी, क्योंकि आज की कथा जो है वो थोड़ा एक अलग लेवल पे चलने वाला है, आध्यात्मिक कथा है। इसलिए आप अध्यात्म के जरिए ही इसको अपने जीवन में उतारिए। पूरी कथा आज जितना मैं कहूंगा सब आध्यात्मिक है। अध्यात्म में पूरी कथा मेरी चलेगी, इसलिए जीवन में अपने हृदय को कचोड़ते हुए श्रीमद् भागवत में निरूपित करते हुए पूर्ण समर्पण के साथ इस 7वें दिवसीय कथा को श्रवण करिए। आइए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ,
अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। जांजगीर से हमारे सांसद कमलेश जांगड़े जी आई हुई हैं। मैं व्यासपीठ से हार्दिक उनका सादर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आपका आना श्रीमद् भागवत की कथा के मध्य बहुत हर्षित लगा। सादर अभिनंदन, स्वागत। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है। हो माँ, प्यारी माँ, हो माँ, प्यारी दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निदिया पे अपनी निदिया भी तू देवारी है। व्यासपीठ पे हार्दिक स्वागत आपका। बहुत ही खुशी और प्रसन्न की बात है कि हमारे बीच हमारे जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमती जांगड़े जी का उपस्थिति हुआ है और हमारे ग्रामवासी एवं आयोजनकर्ता की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आप निवेदन है कि आप हमारे व्यास पंडित पर जाकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जय श्री राधे। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोआ तो रोई। मेरे हंसने पर मेरे रोने पे तो बलिहारी है।
से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सबके मध्य जांजगीर सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े जी का आगमन हुआ है और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कुछ शब्द वाक्य पुष्पांजलि स्वरूप आप सबके मध्य प्रवाहित करें। बोलिए राधे राधे। राधा कृष्ण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। सबसे पहले तो मैं व्यासपीठ में बैठे धीरेन्द्र तिवारी महाराज जी में बारंबार प्रणाम करत हूँ और पूरा भतकोटी डेरा के और आसपास के जितना भी जनता जनार्दन है आप सब झलना मैं सादर प्रणाम करत हूँ। और आज हमार तिवारी महाराज जी के से बहुत सुंदर हम सब झलना कथा सुनात हैं और ऐसे संभव हो सका थे कि हमार पितृ मन के आशीर्वाद से बड़े बड़े मन नहीं कराए पे, लेकिन हमारे पितृ मन के आशीर्वाद से एक कार्यक्रम आज संभव हो पाई से। मैं साहू परिवार ला बहुत बहुत बधाई दूँ कि बहुत सुंदर आयोजन करे हैं। आयोजन करते समिति ला भी मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि इसने कार्यक्रम हमेशा होत रहे। मातृशक्ति मन एक बैठे हैं तो हमला जबका भी एक मातृशक्ति है मतलब मैं कहना चाहूँ कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हम महिलाओं के लिए बहुत सारा योजना बहुत सारा करत है। आज महतारी वंदन से गांव-गांव में मैं देखा तो नवधा भागवत श्रीमद् भागवत करात है। एक संगठित समाज की ओर हमार देश आत्मनिर्भर हमार बहनी मन सब बनत है और एक पीछे हमार भाई मन के हाथ है तभी आज हमारे यहाँ कर संभव हो पात है। और मैं पुनः आप सब झल्ला बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। काबर हमला महाराज जी के कथा सुनना है। पुनः आप सब झल्ला मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। मैं व्यासपीठ से सांसद जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। बड़े ही सहज सरल व्यक्तित्व के और आप सबके बीच में अपनी वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करी हैं। मैं व्यासपीठ से उनको भी ढेर सारा आशीष प्रदान करता हूँ कि वो यशस्वी रहें और दीर्घ काल तक आप अपने सत्ता में रहें, यही मैं आशीर्वाद भी देता हूँ। सादर धन्यवाद। जय जय श्री राधे राधे राधे। हाँ, और दूर दराज से आए हुए हमारे सम्मानीय समस्त भक्तजनों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और इसमें से जिस भक्तों का नाम लूंगा उनसे सादर निवेदन कि आप समय को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र व्यासपीठ पर आकर के हमारे गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप है गोरेलाल पटेल जी, शिक्षक अकलतरा। रामनारायण साहू जी सपरिवार झर्रा, शंभू साहू जी सपरिवार तमनार कांटा झरिया, साधराम साहू जी दताऊ, अमृतलाल राठौर जी शिक्षक एवं शिक्षिका सपरिवार शक्ति, टिंडेस सिदा जी शक्ति, प्रमोद साहू जी सपरिवार आप मोहडी से, फने साहू जी सपरिवार शक्ति, टिंडेश्वरी जगत जी शक्ति, अर्चना राठौर और अंजलि राठौर दोनों बहन खूटाधारा शीला केवट। आप भी सभी से निवेदन है कि आप यथाशीघ्र व्यास के पास आकर के हमारे आचार्य गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय जय श्री राधे राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की।
मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, हो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी तेरा एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरा एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना
मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, कि तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। कि तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोली बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सज्जन वृंद, कथा चली भगवान श्री कृष्ण अपनी माता के पास में आए हैं। आज माँ के पास में भगवान श्री कृष्ण का आना वात्सल्य सुख प्राप्त करना। माता के पास में आया है, कहा मां अब समय हो रहा है इस संसार से जाने का, बता मां मैं तेरी क्या सेवा करूं, क्या इच्छाएं हैं, आदेश कर। देवकी आज रोने लगी, रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, हे नाथ अरे भले ही तू पुत्र बन करके आ गया है, लेकिन मैं जानती हूं तू कोई और नहीं बल्कि साक्षात नारायण है। जिस समय आकाशवाणी हुई ना, उस समय मैंने सुना था कि मेरे गर्भ से कोई और नहीं बल्कि स्वयं नारायण अवतार लेने वाला है। हे नारायण, अरे तेरा तो काम ही है, तू छोटों को बड़ा बना देता है, बड़ों को छोटा बना देता है। तू तो जगत का सृजन करता है, पालन करता है, संहार करता है। आज तूने मेरे गर्भ से भले ही जन्म ले लिया, लेकिन मैं जानती हूं तू सबको जन्म देने वाला तू है, तू नारायण है। रे नारायण, मैं आज तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। मैं ना आज तुझसे कुछ मांग रही हूं। हे नारायण,
बस मेरी एक इच्छा है, जिस इच्छा को कोई पूरी नहीं कर सकता सिवाय तेरे। तो मुझे मेरी इच्छा को पूरी कर दे बस। पता नहीं मन में ऐसी तड़प जग रही है, ऐसी बेचैनी हो रही है, और जैसे ही तू मेरी वो इच्छा पूरी करेगा तो मेरे इस जीवन की बेचैनी दूर हो जाएगी। बस हाथ जोड़ी निवेदन करने लगी, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मां अरे निवेदन मत कर, आदेश कर। निवेदन नहीं, आदेश। हे मां, मैं तेरा पुत्र हूं, मैं चाहे पिछले जन्म में, पिछले कर्म में कैसा भी रहूं, लेकिन इस जन्म में मनसा वाचा कर्मणा तू मेरी मां है, मैं तेरा पुत्र हूं। अब माता पुत्र के पास में निवेदन नहीं किया करती, आदेश दिया करती। इसलिए आदेश दे मां, मैं क्या करूं? इस संसार में माता का ऋण, पिता का ऋण, गुरु का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता है। ये 3 ऋण है जो कभी चुकाया नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैं और दाऊ भैया, मां मैं और दाऊ भैया दोनों ना अपने शरीर के चाम को खिंचवा दे और इस तन के छाल से हम पन्ही बनाएं और पन्ही बना करके तेरे चरणों में दे देना, तो भी हम तेरे ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। हमारी चाम की अगर तू पन्ही भी धारण करेगी तो भी तेरा ऋण हमको मुक्त नहीं कर सकता है। तो निवेदन नहीं, आदेश कर। इस संसार में 3 ऋण है, लेकिन एक संत बहुत अच्छी बात कहते हैं, एक रास्ता है कि आप मातृत्व पितृत्व ऋण से भी आजाद हो सकते हैं, जो हमको ध्रुव चरित्र में मैंने उस दिन कहा था। जीवन में ऐसा संतान बन के दिखाइए, ऐसा पुत्र बन के दिखाइए, केवल और केवल उसी पुत्र को मातृ ऋण से मुक्ति मिल सकती है जो पुत्र इतना मेहनत करे, इतना परिश्रम करे, इतनी पूजा करे, इतना जप करे कि एक दिन अपने माता पिता को नारायण से मिला दे। जो भगवान से मिला देता है ना, वही पुत्र इस ऋण से मुक्त हो सकता है। एक रास्ता जीवन में ऐसा पुत्र बनकर दिखाइए कि आप अपने माता पिता को नारायण प्राप्ति करा दे, नारायण पद दिलवा दे। हमारे देश में तो ऐसे ऐसे पुत्र ने जन्म लिया जिन्होंने बड़ी बड़ी सेवा करी है। श्रवण कुमार के नाम से हमारा देश जाना जाता है, श्रवण कुमार के नाम से। विवेकानंद के नाम से हमारा देश जाना जाता है। मातृत्व ऋण ऐसा ऋण है जिससे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। भगवान कृष्ण ने भी आज निवेदन किया, मां से आदेश कर, मान निवेदन नहीं, कारुण्यम संप्रकाशितम। माता और पुत्र के बीच में संबंध स्थापित करने वाला कुछ है तो उसका नाम है करुणा। पिता पुत्र के बीच में संबंध स्थापित करने वाला कोई है तो वो है करुणा। गुरु चेले के बीच में संबंध स्थापित करता है तो उसका कड़ी है करुणा। माता से अगर करुणा छिन जाए मातृत्व समान, पिता से करुणा छिन जाए पितृत्व समान, गुरु से करुणा छिन जाए गुरुत्व समान। हे मां, मैं तेरे से करुणा से जुड़ा हुआ हूं। आज भगवान कृष्ण का अनुनय विनय करना, लेकिन देवकी नहीं मानी और देवकी जो है हाथ जोड़ते हुए अश्रु की धार लेते हुए भगवान श्री कृष्ण से स्तुति करते हुए कहने लगी। श्रीमद् भागवत का सारी श्लोक ऐसे जम रहे हैं, जिस किसी को संतान न प्राप्ति होने वाली समस्या हो रही हो, वो भी इस श्लोक के जाप से पुत्रवती हो सकती है, संतानवती हो सकती है। आइए वो इस श्लोक आपके सामने रखूं।
कृष्ण कृष्ण महायोगिन संकर्षण सनातन जाने वामशय साक्षात् प्रधान पुरुषो परो। कृष्ण कृष्ण महायोगीन संकर्षण सनातन। हे केशव, मैं तेरे शरण में आ रही हूं और मैं तुझसे मांगना चाह रही हूं कि हे कन्हैया, मुझे बस एक इच्छा रह गई संसार में, जो मेरे पुत्र का मोह है ना, वो पुत्र का मोह खत्म नहीं हो रहा। इसलिए मेरे जीवन में मैंने 6 घटनाएं देखी है। मेरे जीवन में 6 पुत्रों का मारा जाना। जब मैं कारावास में थी तो 6 पुत्र मेरे मारे गए। हे कन्हैया, मैं ना उन पुत्रों को वापस चाहती हूँ। मुझे उस कारावास में मरे हुए मेरे 6 पुत्र लौटा दो। और भगवान नारायण को मौत से इनको आजाद कराना था। देव नारायण भले ही पुत्र बन के आ गए, लेकिन पुत्र का मोह ना मिटा था देवकी का। और इस संसार में सबसे बड़ा मोह है, वो है संतान का मोह। और सबसे दुख है तो संतान का शोक का दुख, संतान के मृत्यु का दुख। पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्ट करिक्षुधा। पुत्र के मृत्यु के दुख से बढ़कर इस संसार में कोई दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख। लेकिन आज नारायण को प्राप्त करिए देवकी, फिर भी मोह के बंधन से आजाद नहीं हुई। महाभारत की कथा में गांधारी भगवान कृष्ण के पास में श्राप देने के बाद पहुंची हुई है। श्राप दे दिया था कृष्ण को कि 56 करोड़ यदुवंशियों का संहार हो जाएगा, नाश हो जाएगा। जब पहुंची गांधारी भगवान कृष्ण के पास में, तो कृष्ण के पास में पहुंच करके कांपते हुए कहने लगी, हे केशव, मैं ना इस संसार में बहुत दुख झेले, बहुत दुखियारी। हे केशव, मैंने कुरुक्षेत्र में मरे हुए अपने 100 पुत्र खोए हैं। अब पुत्र की मृत्यु के दुख से बड़ा दुख इस संसार में कोई नहीं है। हे केशव, मैंने जीवन भर अपने आंख में पट्टी बांधी थी। मैं तो ऐसी अभागी मां हूं जिसने अपने पुत्र को देखा भी। मैंने अपने पुत्रों को देखा नहीं कि मेरे 100 पुत्र कैसे दिखते हैं। एक बार हे केशव, मैं तुझसे आराधना कर रही हूँ कि मेरे 100 पुत्रों को जीवित कर दे। मैं उन 100 पुत्र को अपने नेत्र की पट्टी खोल करके देखना चाहता हूँ। मेरा पुत्र तो खत्म हो गए, लेकिन उस पुत्रों के प्रति मेरा जो मोह है वो खत्म नहीं हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे गांधारी, हे मां, कल प्रातः प्रातः तू आना, मैं प्रातः प्रातः वहीं पहुंच जाऊंगा। कहां? जहां तेरे पुत्रों की मृत्यु हुई है, कुरुक्षेत्र में। और मैं उन 100 को जीवित करूंगा। पहुंचना था, और मैं तेरे जितने मरे हुए पुत्र हैं उनका दर्शन करूंगा। महाराज, गांधारी प्रातः हुई, कथा से आप परिचित होंगे। प्रातः प्रातः गांधारी आज कुरुक्षेत्र में गई, पट्टी खोली, पूरा कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर 100 दिखने लगा है। महाराज, मृत्यु का 100 दिखा है सब जगह पर। गांधारी देखने लगी, हर जगह पे लाशें ही लाशें दिखने लगी, लेकिन भगवान कृष्ण कहीं नहीं दिख रहे हैं। इंतजार करने लगी, इंतजार करते 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 बहुत समय गुजर गया। भगवान कृष्ण तो नहीं आए, लेकिन भूख आ गई।
कृष्ण तो नहीं आए लेकिन भूख आ गई। पुत्र शोकम महाकष्टम कष्टात् कष्ट करी क्षुधा। इस संसार में पुत्र के मृत्यु से भी दुख जो बड़ा है वो है भूख का दुख। मनुष्य पुत्र शोकम महाकष्टम कष्टात् कष्ट करी क्षुधा। पुत्र की मृत्यु से भी दुख जो बड़ा है वो पेट का दुख है, भूख का। गांधारी देखने लगी भगवान कृष्ण तो नहीं आए लेकिन भूख आ गई। जगह जगह देखा क्या खाऊं। नजर पड़ा एक बेर का पेड़ था। बेर के पास में पहुंच गई और गांधारी सोचने लगी कि जब तक कृष्ण नहीं आते तब तक बेर खाऊं। महाराज बेर तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाई गांधारी, बेर हाथ में नहीं आया। उछल करके बेर को तोड़ने लगी, हाथ में नहीं आया। तो क्या वहीं पर एक लाश पड़ा था, मुर्दा पड़ा था, खींचते हुए ले आए। अब मुर्दे के छाती में चढ़ी गांधारी, छाती में चढ़ करके बेर तोड़ने लगी। बेर हाथ नहीं आया। एक मुर्दे के ऊपर में दूसरा मुर्दा, दूसरे के ऊपर तीसरा, चौथा करते करते 100 मुर्दों का पहाड़ बना डाली। और 100 मुर्दों के पहाड़ के छाती में चढ़ करके गांधारी आज बेर तोड़ने लगी। बेर हाथ में आया, बेर खाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ठहाके मारते हुए हंसते हुए निकले। वाह वाह गांधारी वाह, मैंने तो कहा था कि मेरी प्रतीक्षा करना, लेकिन हे गांधारी तूने मेरा तनिक भी प्रतीक्षा नहीं किया। गांधारी ने बेर फेंका, बेर फेंकते हुए कहा महाराज भूख आ गई थी, खा लिया। अब हाथ जोड़ती हूँ, बताओ मेरे पुत्र कहाँ हैं? मेरे पुत्र को जीवित करो, मैं उनको देखना चाहती हूँ। भगवान कृष्ण कहने लगे जिन 100 के ऊपर, जिन लाशों के ऊपर तू चढ़ करके बेर तोड़ करके खा रही है ना, यही तेरे पुत्र है। जिसके छाती में चढ़ करके तू बेर खा रही है, स्वाद ले रही है, यही तेरे पुत्र है गांधारी। आज गांधारी और दुखित होने लगी। केशव इतनी परीक्षा मेरे लिए क्यों? इतनी परीक्षा मेरे पर क्यों? हे केशव मैं इतनी सजा क्यों भुगत रही हूं? हे केशव मैंने ऐसा क्या पाप किया है, ऐसा क्या अपराध किया है तू इतनी बड़ी सजा दे रहा है? हे केशव मैं इतनी तपस्विनी हूँ, इतनी योगिनी हूँ कि मैं अपना 100 जन्म पिछला देख सकती हूँ। अब मैंने पिछले 100 जन्म तक मैंने एक भी पाप नहीं किया है। हे केशव मैंने एक भी पाप नहीं किया है, लेकिन फिर भी मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों? इतनी बड़ी सजा क्यों? भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहने लगा यही तो अंतर है गांधारी तुझ में और मुझ में। तू 100 देख सकती है, मैं अनंत देख सकता हूं। तेरे में सामर्थ्य है कि तू 100 ही देख सकती है, 100 जन्म तक देख सकती है, मैं अनंत देख सकता हूं। 100 जन्म के पिछले जन्म में ना 101 में तू एक रानी हुआ करती थी। तेरे सिर में बहुत दर्द हुआ करता था, तब तूने किसी वैद्य को बुलाया। उसने कहा कि दवा तो बन सकती है, लेकिन दवा में किसी की जान लेनी पड़ेगी। कहा जिसकी जान लेना है लो, लेकिन मेरा सर का दर्द ठीक करो। तब उस वैद्य ने 100 केचुओं को कूट करके पीस करके एक मलहम बनाया, तेरे सिर में लगाया, तेरे को बहुत ठंडक पड़ी। आज वही 100 केचुए इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं जन्म जन्म ले लेकर के कि उन 100 केचुओं का क्या दोष था जो उस औषधि के लिए मारे गए। हर जन्म में वो तेरे दुश्मन बन के आए, लेकिन तू इतनी योगिनी थी, इतनी तपस्विनी थी
कि उन लोग अपना बदला नहीं ले पाए, इसीलिए तेरे पुत्र के रूप में आ गए, तेरे पुत्र के रूप। कहानी का तात्पर्य है भैया, इस संसार में नारायण भी सामने होना तो भी हम मोह के बंधन से आजाद नहीं हो पाते। देवकी अपने मोह के बंधन से छुटकारा नहीं पा रही थी। आज भी घुटन सी लगती थी कि मेरे 6 पुत्र उस कारावास में मारे गए थे। भगवान से निवेदन करना, भगवान कृष्ण आज माँ की बात को नहीं काटे, दौड़ते दौड़ते ब्रह्मलोक इत्यादि लोकों से 6 पुत्रों को लाए। 6 पुत्र को ला करके सजन वृंद भगवान कृष्ण का देवकी को देना, देवकी को दिया और देवकी को देकर के आज 6 पुत्रों के साथ में देवकी अपने घर में निवास करने लगी। महाराज कथा आगे बढ़ी, भगवान ने आज इच्छा पूरी करी देवकी की। भगवान की संख्या इतनी बढ़ गई है, 56 करोड़ यदुवंशियों की संख्या हो गई। भगवान 125वें वर्ष में प्रवेश करने लगे। 125वां वर्ष भगवान का है, चल रहा है। और वेद लोग आए हैं, वेदों ने आकर के भगवान की स्तुति करी, कहा महाराज अब आपके जाने का समय हो रहा है, इसलिए है महाराज अब जितनी लीला करनी थी आप कर लिए, अब इस संसार को छोड़िए और वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान करिए। वेद लोग आए, वेदों ने स्तुति करी, देवता लोग आए, देवताओं ने स्तुति करी, लेकिन कृष्ण का जीवन स्वार्थ का नहीं है सज्जन वृंद, कृष्ण का जीवन है परमार्थ का। भगवान कृष्ण सोचने लगे अगर मैं अकेले चला गया ना इस संसार से तो ये मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए मेरे पुत्र और पौत्र यहाँ पे भयावह कलह मचा देंगे, इस पृथ्वी में कलह मचा देंगे, इसलिए मैं अकेले नहीं जाऊंगा बल्कि इन पुत्रों को लेकर के यहाँ से जाऊंगा, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण का जीवन स्वार्थ का नहीं बल्कि परमार्थ का है। कृष्ण अपने लिए कुछ नहीं करते, कृष्ण अपने लिए कुछ नहीं सोचते, कृष्ण सोचते हैं सामने वाले। महाराज आज पुत्रों पौत्रों को बुलाया, कहा सुनो रे सब के सब, हे मेरे पुत्रों, हे पौत्रों, आज से ठीक 7 दिन के बाद में ये द्वारिका की नगरी जल में समुद्र में डूब जाएगी, तो इसलिए अभी तुम्हारे पास में 7 दिन है, जितना भ्रमण करना है कर लो, जितना घूमना है घूम लो। आज बालक लोग घूमते घूमते एक क्षेत्र में गए, जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तभी देखा क्या कहीं से आहुतियों की आवाज आ रही थी और महाराज आहुतियों की आवाज आने लगी। पुत्र पौत्र देखने लगे हैं, देखते देखते लगा कि कोई संतों की सभा वहां लगी हुई है, तो उसी में एक पुत्र है सांब, भगवान का जामवंती का पुत्र। ये सांब जो है महाराज आज एक भाई को रखा और भाई को रख करके ये सांब उसी संतों की सभा में प्रवेश करने लगा। सांब ने अपना जनाना वेश धारण किया है, जनाना वेश, लेडीज वाला वेश धारण किया, साड़ी पहनी, मटका बांधा पेट में, भाई को कहा इस संतों की परीक्षा लेते हैं, इनकी परीक्षा लेते हैं। रुक तो ये लोग कितना जानते हैं, कितना तत्वज्ञानी है, कितना दूरदर्शी है। संतों के सभा में सांब का पूछना, संतों के बीच में प्रश्न करना, हे संतों, आज बगल में भाई था, खड़ा था, प्रश्न किया, बताओ ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, अब बताओ इसके गर्भ से पुत्र होगा कि पुत्री होगी। मटका बांधा हुआ है महाराज, पुत्र होगा कि पुत्री होगी, पूछने लगे। और दुर्वासा ऋषि है, उस सब ऋषियों के बीच में दुर्वासा ध्यान लगा करके देखे, पता चल गया दुर्वासा को कि ये लोग परीक्षा लेने के लिए आए हैं। दुर्वासा क्रोध होने लगे हैं, प्रचंड क्रोध दुर्वासा को आने लगा। सुनो रे कृष्ण के नालायक संतानों, जो
ईश्वर संतों की पूजा करते करते थक गया, संतों में ही पूरा जीवन बिता दिया, तुम लोग उसी के परीक्षा लेने के लिए आए हो, पूछ रहे हो ना कि पुत्र होगा कि पुत्री, तो सुनते जाओ। कहा महाराज, एवं प्रलब्धा मुनियः इस्ता नूचा कुपिता नृपः जानिष्यति यो मंदा मूसलम कूलनाशनम। सुनो रे पुत्रों, सुनते जाओ, इस गर्भ से ना तो पुत्र होगा ना तो पुत्री होगी, एक लोहे का मूसल होगा जो तेरे 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश कर देगा। तेरे 56 करोड़ यदुवंशियों में एक भी नहीं बचेगा। आज उठाया जल मारा छीटा, पुत्र कांपने लगा महाराज, जनाना वेश छोड़ा, मटका जो है लोहे के मूसल में बदल गया, सांभ आज गिरने लगा। भाइयों ने उठाया, उठा के उग्रसेन के पास में लाया, कहा महाराज आज ही हमको ऋषियों का श्राप लग गया, हम क्या करें, कहाँ जाएं, सारा वृत्तांत सुनाया। तलवार लेकर के आया है महाराज उग्रसेन, उग्रसेन का तलवार लेकर के आना, सांब के पेट को फाड़ना, लोहे का मूसल निकलवाना, और आज लोहे के मूसल को इतना घिसे महाराज, इतना घर्षण हुआ, घिसते घिसते पूरा आटे का चूर्ण बना दिए। और उग्रसेन गया महाराज, जा करके पूरा सब चूर्ण को समुद्र में फेंकने लगा, लेकिन समुद्र भी कहाँ चुप बैठा, किसी के पाप को लेने वाला नहीं, समुद्र भी जो है वापस करने लगा है। और इधर घिसते घिसते छोटा सा कील बच गया था, इस कील को लिया, कील को लेकर के आज उग्रसेन महाराज जी ने आज समुद्र के बीच में फेंका। मछली आई, श्वास ली, कील मछली के गर्भ में प्रवेश करी। मछुआरा आया, जाल बिछाया, मछली हाथ में आई, मछली काटी, कील निकाली, और कील जो है बाण में लगाने लगा है। महाराज इसी कील से भगवान श्री कृष्ण का परम धाम अभी जाना है। और जो चूर्ण समुद्र में फेंका गया था, वो चूर्ण सब बाहर आने लगा और एरका का घास होने लगा है। पूरी द्वारिका में सन्नाटा छा गया। महाराज जिस द्वारिका में हलचल हुआ करती थी, वो द्वारिका में आज एक चिड़िया भी नहीं चहचहा रही है। पूरी द्वारिका सन्नाटों में गूंजने लगी। और इन्हीं सन्नाटों के गूंज में वसुदेव जी महाराज, जो कृष्ण के पिताजी हैं, ये बालकनी में आए हैं और बालकनी से आज देखने लगे हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा है। हर जगह में एक पंखा भी, एक पंछी भी महाराज वहां पे हिल नहीं रहा है। समझ गए इस समय आ गया है इस संसार से जाने का। और वसुदेव जी महाराज आज इस संसार से जाने का समय जब आता है ना, तो आदमी मोक्ष के तलाश में रहता है। कैसे इस जीव का मोक्ष हो, क्या किया जाए कि हमारा ये मोक्ष हो जाए, क्या किया जाए कि हमारा कल्याण हो जाए। और इसी के मध्य में नारद जी का आगमन आज इन वसुदेव जी के यहाँ होने लगा। और आइए कथा को लेकर के सीधा निमि नव योगेश्वर संवाद की ओर प्रवेश कराएंगे। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है।
भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव की माझी, ओ तू ही मेरी नाव की माझी, तू ही पतवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव की माझी, ओ तू ही मेरी नाव की माझी, तू ही पतवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। हो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होती, किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होते। हो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होती, किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होती। अब तो तेरे ही हवाले, ओ अब तो तेरे ही हवाले मेरा घर बार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया। तुझको जब भी पुकारा, अपने ही साथ पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया। तुझको जब भी पुकारा, अपने ही साथ पाया। पूरा परिवार मेरा, ओ पूरा परिवार मेरा तेरा कर्जदार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार 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 है।
जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। सज्जन वृंद, कथा आगे बढ़ी और आज भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश को ऋषियों का श्राप लग गया। ऋषियों का श्राप और संत का श्राप जो है ना वो कभी टाला नहीं जाता। संत का श्राप कभी टलता नहीं है, संत का श्राप कभी झूठा नहीं होता। जिस द्वारिका में पंछी हिल हिलाते थे, महाराज आज एक परिंदा भी उस द्वारिका में नहीं है। छोटी सी गौरैया पक्षी का चहचहाहट भी उस द्वारिका में नहीं आ रहा था। श्राप लग गया। कृष्ण के पिता वसुदेव चिंता में डूबने लगे। क्या करूं, कैसे करूं? अभी संसार से मृत्यु का समय आ गया, मृत्यु होने वाली है, लेकिन उस मृत्यु से पहले मुझे अपने मोक्ष का उपाय ढूंढना। तो मैं ऐसे क्या कृत्य करूं, ऐसा क्या कर्म करूं कि मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए। और जीवन भर हम इसी मोक्ष का उद्यम करते रहते हैं, लेकिन हमको मोक्ष कैसे मिलती है ना हम समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। अच्छा, ये मोक्ष है क्या? मोक्ष, मोक्ष का अर्थ यह है मोह से मोह और क्षय से क्षय। मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। इस संसार में तीन चीज है, एक तो भक्ति, एक तो भुक्ति, एक तो मुक्ति। भक्ति कहने का अर्थ है वो भी बंधन में और आप भी बंधन में। मुक्ति कहने का अर्थ है वो भी मुक्त और आप भी मुक्त। और भुक्ति कहने का अर्थ है कामनाओं के बल पर ईश्वर की प्राप्ति। तो आपके पास में तीन साधन हैं। भक्ति से भगवान को पाओ, या तो फिर मुक्त हो जाओ, या तो भगवान के पास में ऐसी कामनाओं को लेकर के चलो कि इस जीव का उद्धार हो जाए। महाराज समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कहां जाऊं? तो इन्हीं के बीच में वसुदेव जी के यहाँ नारद जी महाराज का आगमन हुआ है। गुरुदेव जी का, नारद जी महाराज का चरण प्रहार किन्नति पूजा किया नारद जी महाराज का। उसके बाद में वसुदेव जी महाराज नारद जी से प्रश्न करने लगे हैं। कहे नारद जी महाराज बताइए इस जीवन में मोक्ष का क्या उपाय है, कैसे हमको मुक्ति प्राप्त हो? और इसी के संबंध में नारद जी महाराज ने वसुदेव जी को भागवत धर्म बताया है। निमि नव योगेश्वर संवाद की कथा श्रवण कराई है। निमि नव योगेश्वर संवाद भैया, इसको श्रीमद् भागवत का भागवत धर्म कहते हैं। अगर आप 7 दिवस भागवत करवाए, और भागवत धर्म क्या होता है अगर आपने नहीं जाना, तो आपका भागवत करवाना निष्फल चला जाएगा। भागवत करवाने का भागवत धर्म क्या है? इस संसार में सबसे पहले तो जानने वाली बात है धर्म क्या है, और सबसे बड़ा धर्म इस संसार में क्या है?
धर्म का तो अर्थ ही है धारण किया जाने वाला। रामचरितमानस में 14 प्रकार के धर्म बताएं, जिसमें सबसे बड़ा धर्म है परहित सरस धर्म नहीं भाई, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। सबसे बड़ा होता है तो रामचरितमानस कह रहा है, लेकिन भागवत जी कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः का धर्म ही भागवत धर्म है। सब सुखी हो यही कामना जीवन पर्यंत करिए, तब जाकर के आपको भागवत मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जो सभी के सुखों की कामना करता है, जो इस धर्म पे चलता है, उसके घर में दुख नहीं आता, बल्कि सुख के साथ में दुख तो भागता ही है, सुख के साथ में सुख के रूप में स्वयं उसको भगवत प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा धर्म है सर्वे भवन्तु सुखिनः का धर्म। ध्यान दीजिए संतों, श्रीमद् भागवत की कथा अंतिम छोर पे है, और अंतिम छोर में जाने के साथ साथ अपना भागवत धर्म, मेरा धर्म क्या कहता है वो बताते हुए जा रही है। अगर तुम मेरा अनुसरण करते हो तो सुन लो, ये भागवत धर्म कह क्या रही है। अगर तुम मेरे को मन से मानते हो, अगर भागवत जी को आत्मीय प्रेम करते हो, अगर भगवान से आत्मीय विश्वास रखते हो, तो भागवत धर्म सुन लीजिए। हम कौन सा धर्म का अनुसरण करें जिससे हमको आनंद कंद परमानंद परमात्मा मिले। भैया, इसी संबंध में निमि नवयोगेश्वर संवाद सुनाया गया है। हम लोग कहते हैं ना, हम लोग भागवत करा दिए तो हम मोक्ष को प्राप्त कर लिए। भैया, मोक्ष इतना आसानी से नहीं मिलता है, और इसी के संदर्भ में जानिए। और जिन लोग भागवत नहीं करवाए हैं, उन लोग पहले इस भागवत धर्म को जान लीजिए, फिर भागवत कराइएगा। भागवत को जान लीजिए, ये धर्म को जानना बहुत जरूरी है। प्रत्येक जगह भागवत हो तो आचार्य से निवेदन करिए कि हमको आप निमि नवयोगेश्वर संवाद अवश्य सुनाइए। ये भागवत का भागवत धर्म बताने वाला है। और सबसे बड़ी बात विडंबना यही है कि हम लोग भागवत तो करवाते हैं, लेकिन भागवत का भागवत धर्म नहीं। भागवत को पाने में उतना ही असफल रह रहा है, क्योंकि भागवत भी आज कई जगहों पर क्रिटिसाइज की जा रही है। कई जगहों पे भागवत का उद्देश्य आडंबरों के साथ चलना हो गया है। कई विकृतियां जो नित्य प्रतिदिन भागवत जी को भी घेर रही है। महाराज, हम लोग तो कथा करते हैं, राधे राधे चिल्लाते हैं और हाथ हिलाते हुए चले जाते हैं। अंतः मन में झांक के देखिए, क्या आपके अंदर में ईश्वर के प्रति भक्ति ने जागरण अपना किया है? भक्ति ने ठहराव किया है? भक्ति आपके आत्मा में बसी है? ये श्रीमद् भागवत का मूल सार तत्व है। हम लोग यहाँ आते हैं, इत्यादि चकाचौंध को देख करके चले जाते हैं, आडंबरों में फंस जाते हैं। कोई यहाँ करके यहाँ गाना गाने वाले के सुर को देखता है, कोई यहाँ के सजाने वाले सजावट की आभा को देखता है, कोई यहाँ आकर के इत्यादि इत्यादि चकाचौंधों को देखता है और यहाँ से वही चीज लेकर के चला जाता है। लेकिन भागवत जी इन चकाचौंध में नहीं मिलने वाली है। आजकल तो प्रोफेशन की दृष्टि से भी भागवत बहुत जोर शोर से चल रही है, लेकिन इन प्रोफेशन के बल पे आप इस तत्व को नहीं जान सकते भैया। हम लोग इतना खर्चा करते हैं, 4 लाख 5 लाख 10 लाख एक भागवत को कराने के लिए दादा, लेकिन उस भागवत के रस को पीने को छोड़ करके हम दुनिया के बाय आडंबरों में ऐसा घिरते हैं, ऐसा फंसते हैं कि कथा हमसे छूट जाती है।
आप इतना खर्चा करके ये सब चीज कराएं। कई लोग तो भजन का आनंद लेकर के भजन में डूबने लग जाते हैं। भैया भजन संध्या कराना है तो आप आराम से भजन संध्या कराइए और भजन संध्या लेकर के फूल गाना भजन सुनिए। आपका काम भजन संध्या करा करके अगर भजन का आनंद लेना है तो उसी को कराइए। भागवत जी में अगर आप थोड़ी सी भी श्रद्धा रखते हैं तो याद रखिए ये कथा जीवन में ठहराव को व्यवस्थित करने वाली कथा है। ये कथा जीवन के उस क्षण में काम आएगी जिस क्षण में ये संसार आपका काम नहीं आएगा। जीवन में कोई काम नहीं आएगा, उसी समय ये भागवत जी की कथा था और ये अखंड सत्य है, अखंड सत्य, अटल सत्य, अटल सत्य है। इसीलिए इत्यादि विकृतियों को, आडंबरों को छोड़ते हुए श्रीमद् भागवत की कथा को पूर्ण समर्पण भाव से जो श्रवण करके जाता है, असलियत में कहा जाए तो वही मोक्ष को प्राप्त करता है। और यही भागवत धर्म भी है, भागवत धर्म भी है। भागवत करा लेने से आप भागवत को प्राप्त नहीं कर सकते सज्जन वृंद। भागवत को प्राप्त कर सकते हैं तो आपका केवल और केवल समर्पण ही है जो आपको उस भागवत और भगवान को प्राप्त करा सकता है। अभी तक आपने श्रवण किया, ज्ञान के माध्यम से भगवान को पाया जाता है, भक्ति के माध्यम से भगवान को पाया जाता है। त्याग, वैराग्य, प्रेम, सेवा, बड़े बड़े साधन भागवत जी ने बताया। अब ये निमि नव योगेश्वर संवाद अपना आखिरी साधन बता रहा है। श्रीमद् भागवत की कथा अंतिम साधन बता रहा है। बाकी साधन छूट गए, 6 दिन कथा सुनते सुनते बिखर गए, कोई बात नहीं, 7वां साधन पकड़ लीजिए, अभी भी वक्त है। ये अंतिम साधन है श्रीमद् भागवत का, अंतिम आखिरी। इसके बाद में साधन नहीं बचा है। अभी तक आपने सुना ना, भक्ति के माध्यम से किसी ने भगवान को पाया, किसी ने ज्ञान के माध्यम से पाया, किसी ने सांख्य के माध्यम से पाया, किसी ने ज्योतिष के माध्यम से पाया, किसी ने प्रेम के माध्यम से पाया, किसी ने सेवा के माध्यम से पाया। कोई बात नहीं, आपको इतना नहीं आया तो कोई बात नहीं। श्रीमद् भागवत का ये अंतिम साधन याद रखिए। करोति यद सकलम यज्ञम परस्मै नारायण येति समर्पये। अंतिम साधन करोति यद सकलम यज्ञम परस्मै। कितना कुछ कर लो, कितना यज्ञ कर लो, कितना पूजा कर लो, कितना धार्मिक अनुष्ठान रचवा लो, लेकिन ये साधन अगर आपके पास ना हुआ तो यद सकलम यज्ञम परस्मै, सब यज्ञ जो है विफल हो जाएंगे अगर ये साधन नहीं हुआ। जिस साधन का नाम है सज्जन वृंद, अंतिम साधन, जिस साधन का नाम है समर्पण, समर्पण। ये श्रीमद् भागवत का ऐसा साधन है जो आपको केवल और केवल इसी कथा में मिलेगा। समर्पण, ईश्वर में मनसा वाचा कर्मणा समर्पित हो जाए, मन से, वचन से, कर्म से। भागवत करा देते हैं, भागवत धर्म नहीं जान पाते। क्या मिलेगा उन आडंबरों और उन विकृतियों में फंसकर। अरे भैया, ये कथा तो हमें उन विकृतियों से लेकर के उस आकृति का दर्शन कराने वाली है। जीवन के एक क्षण आएगा जहां कस्य माता, कस्य पिता, कस्य भाई सहोदरा, ना माता साथ देगी, ना पिता साथ देगा, ना भाई साथ देगी, ना पत्नी साथ देगा, कोई साथ नहीं देगी। उस क्षण में केवल और केवल एक साथ देगा, और ये भागवत जी की कथा, जिस कथा को आपने 7 दिन तक बैठ करके सुना। जीवन के परम उद्देश्यों को लेकर के ये कथा होती है। कथा हर व्यथा को मिटा देने वाली होती है। हम लोग कहते हैं ना, ये सब आध्यात्मिक बातें ज्ञान में शोभा देती है, संसारिक बातों में नहीं। संसारिक में अगर दुख आ गया ना भैया एक बार,
बिखर जाओगे। एक संत कथा कह रहे थे तो एक नास्तिक गया उसके पास में, कहा महाराज क्या आप इस कथा वथा में डूबे हुए हैं? अरे इस कथा के मर्म से बाहर निकलिए, आप जो है संसार को देखते नहीं हैं। संसार में कितना विषय भोग है, कितना आनंद है, कितना मस्त है, कितना मजा है। इस कथा से निकलिए और संसार को देखिए। भगवान कुछ नहीं होता है, ये सब बनावटी चीजें हैं। संत ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि सुन प्यारे, मैं तुम्हारे ही तर्क से तुमको समझा रहा हूँ। इस संसार में तुम आनंद ले रहे हो, वो तुम्हारा सांसारिक आनंद है। मैं अपने में आनंद ले रहा हूँ, वो मेरा आध्यात्मिक आनंद है। एक दिन संसार से तुम भी जाओगे, एक दिन संसार से मैं भी जाऊंगा। तुम सांसारिक चीजों का आनंद लेते हुए जाओगे, मैं आध्यात्मिक जीवन जीते हुए जाऊंगा। एक दिन पता चलेगा मरने के बाद में भगवान है या तो नहीं है। नहीं होगा भगवान तो मैंने तो अपना जीवन आध्यात्मिक तरीके से आनंद लेते हुए जी लिया। लेकिन अगर पता चला कि भगवान है तो तुम फंस गए। अगर पता चला कि भगवान नहीं है तो मैंने तो अपना जीवन जी लिया जैसा भी जिया आध्यात्मिक तरीके से, मैं तो निकल गया इस संसार से। लेकिन पता चला कि अगर भगवान होता है तो तूने तो जीवन भर संसार के विषय रूप में अपना जीवन व्यतीत किया है, तू तो फंस गया। सज्जन वृंद, ये भागवत धर्म बताती है। एक राजा निमि हुए, इन्हीं निमि के यहाँ 9 योगेश्वरों का आना हुआ। भी आज 9 योगेश्वरों का यज्ञ चल रहा था और यज्ञ के समय में 9 योगेश्वरों का आना हुआ। और निमि ने 9 योगेश्वरों से 9 प्रश्न किया है। और अगर पूरा 7 दिन इसी कथा में चले ना तो 7 दिन में भी ये कथा खत्म नहीं होने वाली। राजा निमि ने भैया 7 दिन तक भागवत की कथा सुनी, यज्ञ कराया और यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही थी। उसी यज्ञ की पूर्णाहुति में 9 योगेश्वर लोग का आना हुआ और राजा निमि ने उन योगेश्वरों से 9 प्रश्न किया है। 9 सज्जन वृंद, ये 9 योगेश्वर कौन हैं? आपने कथा सुना था ऋषभ देव जी महाराज। ये ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, जिसमें एक पुत्र का नाम भरत, 81 पुत्र कर्म कांड के प्रवर्तक, 10 पुत्र ज्ञान मार्ग के प्रवर्तक और ये 9 पुत्र, यही जो है 9 खंडों में 9 योगेश्वर हुए। और 9 योगेश्वरों का आना हुआ तो 9 योगेश्वरों ने से प्रश्न किया है राजा निमि ने। ये 9 योगेश्वर क्या है? यही 9धा भक्ति है। जब तक के 9 भक्तियों में आप पूर्ण नहीं होंगे तब तक के आप भगवान को नहीं जान पाएंगे, भगवान से नहीं मिल पाएंगे। 9धा भक्ति का नाम सुना है? आइए मैं वो 9धा भक्ति जोड़ते हुए कथा में प्रवेश करता हूँ। जो 9धा भक्ति सुने हैं ना रामचरितमानस में? हाँ, 9धा भक्ति किसी को याद है? इतने जने में इधर ज्यादा 9धा रामायण नहीं होता है लगता है। हाँ, 9धा भक्ति ये श्रीमद् श्री रामचरितमानस की ऐसी भक्ति है कि ईश्वर के जुड़ने का कड़ी है। जीव और ईश्वर के जुड़ने के बीच की कड़ी 9धा भक्ति है। ये 9 प्रकार की भक्ति में से अगर एक भी भक्ति आपके जीवन में नहीं तब तक के भगवान का मिलना असंभव है। आइए मैं वो 9धा भक्ति गाते हुए चलता हूँ, जिस 9धा भक्ति को भगवान राम ने सबरी के पास गाया था। सबरी जब जाने लगे, सबरी के गुरुदेव जाने लगे ना मतंग मुनि, तो सबरी गुरु के चरण को पकड़ ली, कहा गुरुदेव आप चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? कहे देवी सबरी प्रतीक्षा करना, एक दिन भगवान आएंगे। तुझे भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक दिन भगवान खुद तेरे तक चल के आएंगे, प्रतीक्षा करना। और उस प्रतीक्षा की कड़ी में सबरी ने 10,000 वर्ष लगा दिए। 10,000 वर्ष एक भी भक्ति सबरी ने नहीं छोड़ी।
और नौदा भक्ति करो तो ही पाही। भगवान राम आए तो सबरी से कहने लगे, हे सबरी, मैं तुझसे नौदा भक्ति कहने जा रहा हूं, नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही। सावधान, इस नवदा भक्ति को सुनने के पहले तू सावधान हो गया। सावधान सुन, सावधान होके सुन, सावधान सुन धरू, सुनने के बाद में उसको धर, फेंकना नहीं है, धरना है। सावधान सुन धरू, और धरना कहां पे है? मन में, मन में। ये इसी नवदा भक्ति को मैं एक बार आपको याद करते हुए इस कथा के, मैं तो एक ही योगेश्वर में बहुत समय ले लेता हूँ, तो आइए उस योगेश्वर में प्रवेश करें। कहा सज्जन वृंद, नवदा भक्ति अगर आपको मिल जाएगा ना रामचरितमानस में, तो घर जाके खोजिएगा और डेली आदत बना लीजिए नव भक्ति पढ़ने का। डेली कार्य में असफलता मिल रही हो तो भी सफलता मिलने लग जाएगा आपको। अगर आपका काम बिगड़ रहा हो, बनने लग जाएगा। रोगी भी नवदा भक्ति के पाठ से निरोगी हो जाता है। नवदा भक्ति में इतनी शक्ति है कि नवदा भक्ति का खाली पाठ करने वाला ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, प्राप्त कर जाता है। ये मैं आपको स्मरण दिलाते हुए कथा में प्रवेश करूं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संत कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तज गान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम वचन सुवेद प्रकाशा, पंचम वचन सुवेद प्रकाशा। सठतम शील, सठतम शील विरत बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवां मोहि मैं सम जग देखा, सातवां मोहि मैं सम जग देखा। मोटे संत अधिक कर लेखा, मोटे संत अधिक कर लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, आठवां जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं देखने पर
नवम सरल सब सन चलना मम भरोस हिया दर्शन दीना मम भरोस हिया दर्शन कहा महाराज 9 प्रकार की भक्ति। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों के संग, दूसरा भक्ति है कथा के प्रसंग में प्रेम, गुरु के चरण रज में अटूट विश्वास, कपट छल छिद्र को त्याग करके भगवान की भक्ति, गुरु के बताए हुए मंत्र में अटूट विश्वास, छल छिद्र को छोड़ करके भगवान की भक्ति, संतों के मुख में भगवान का दर्शन, जितना मिल जाए उतना में ही संतुष्ट हो जाना, और सपने में भी किसी दूसरे के बारे में बुरा ना सोचना। कपट छल छिद्र को छोड़ करके भगवान की भक्ति, ये 9 प्रकार की भक्ति है सज्जन वृंद। और ये 9 प्रकार की भक्ति में से 9 महु एक जिनके हो, 9 भक्ति में से अगर एक भक्ति भी आपके हृदय में है ना, तो आपको भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। सज्जन वृंद, इन 9 योगेश्वरों का आना आज इनके यहाँ हुआ, और 9 योगेश्वरों ने जैसे ही आए, पूर्णाहुति हो रही थी यज्ञ की, यज्ञ करा रहा था राजा निमि। अब पूर्णाहुति के समय में पहुंचा भैया। अब पूर्णाहुति के समय में जैसे 9 योगेश्वर आए ना, तो राजा निमि ने 9 प्रश्न किया है। सबसे पहला प्रश्न, नव भगवान महाभागा मुनियो हार्थ शांशिनः श्रमणावात रसना आत्मविद्या विशारद। राजा निमि ने पहला प्रश्न किया, महाराज आप लोग तो 9 विद्याओं में निपुण हो, आप ज्ञान वाले हो, आप भक्ति वाले हो, आप कर्म वाले हो, हे महाराज बताइए सबसे नंबर 1 वाला प्रश्न, दुर्लभो मानुषे देहो देहि नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठम तदागतम। दुर्लभो मानुषे देहो, बहुत मुश्किल में जाकर के ये मनुष्य का तन मिला है, उसमें भी मिला है लिमिटेड टाइम, कम समय, तो इस कम समय में मोक्ष कैसे हो? नंबर 1 प्रश्न। और भागवत हम लोग कराते हैं तो हमारा पहला उद्देश्य ही ऐसा होता है मोक्ष। और महाराज कथा मोक्ष के लिए मत सुनिए, मुमुक्षुत्व के लिए सुनिए। कथा सुनने से तो मोक्ष निश्चित तौर पर हो ही जाता है। मुक्ति तो मिल ही जाती है। 9 योगेश्वर कहने लगे, पहला कवि नाम करके योगेश्वर इस प्रश्न का उत्तर देने लगा भैया। कवि नाम करके योगेश्वर, महाराज एक प्रश्न करूं? कहा बोलो। आपने मोक्ष के लिए क्या क्या उद्यम किए हैं मेरे को बताइए। राजा निमि के पास योगेश्वर ने पूछा, कवि नाम के योगेश्वर ने, आप जिस मोक्ष के बारे में पूछ रहे हो, क्या आपने भजन किया? क्या आपने भगवान का नाम लिया? क्या आपने यज्ञ कराया? क्या आपने संकीर्तन करी? क्या आपने सत्संग किया? क्या आपने श्रवण किया, कीर्तन किया, मनन किया, भजन किया? क्या किया मोक्ष के लिए? राजा निमि मुस्कुराते हुए कहने लगा, महाराज मैंने बड़े बड़े यज्ञ करवाए,
अभी एक यज्ञ चल रहा था जिसकी पूर्णाहुति हो रही थी, उसी समय में आप आए। महाराज, मैंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ कराए हैं। बताइए महाराज, मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कवि नाम करके योगेश्वर कहने लगा, सुन प्यारे, सुन राजन, यज्ञ तो तूने कराया है, लेकिन यज्ञ का जो मोक्ष का अधिकारी है ना, वो मोक्ष की लंबी लाइन लगी है वैकुंठ में। और हे राजन, उस मोक्ष की लंबी लाइन में तू आखिरी नंबर पे खड़ा है। ध्यान दीजिएगा भैया, मोक्ष के लिए हमने क्या कराया है? यज्ञ। योगेश्वर कहने लगा कि तू मोक्ष के आखिरी लाइन में। अब सुनिए, आयोजक ही आखिरी नंबर पे आ रहा हो, जिसने इस यज्ञ को रचा है, इस यज्ञ को कराया है। बड़ी विडंबना हो गई। राजा अनिमी कहने लगा, महाराज मैंने कई प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ कराए, उसके बाद में भी मैं मोक्ष का आखिरी नंबर में हूं, तो जब मैं आखिरी नंबर में हूं तो फिर पहले नंबर में कौन हूं? अगर मैंने यज्ञ कराया और मैं आखिरी नंबर में चला गया, तो फिर पहले नंबर में जाने वाला कौन? सज्जन वृंद, ऐसे ही हमारे यज्ञ में भी होता है। कवि नाम का योगेश्वर कहने लगा, सुन राजन, यज्ञ तो तूने किया, लेकिन इस यज्ञ का फल वो ज्यादा ले गया जो इस यज्ञ में सबसे ज्यादा सेवा किया। इस यज्ञ का फल वो ले गया जो इस यज्ञ में सबसे ज्यादा समर्पित रहा, जो सबसे ज्यादा समर्पण इस यज्ञ के लिए किया। तू तो बैठा बैठा रह गया राजन, इस यज्ञ का फल तो वो ले गया जो भगवान कृष्ण के लिए रोज पुष्प लेकर के आता था। तुम तो यज्ञ में आहुति देते रहे राजन, लेकिन इस यज्ञ का फल वो ले गया जिसने इस यज्ञ में आए हुओं की सेवा करी, जिसने भगवान से ज्यादा भक्तों की सेवा करी। तुम तो आहुति देते देते रह गए राजन, लेकिन इस यज्ञ का फल तो वो लकड़ी लेने वाला ले गया जो भगवान के हवन के लिए लकड़ी लेकर के आता था रोज। तुम तो बैठे रहे राजन, लेकिन इस यज्ञ का फल सबसे ज्यादा वो ले गया जो इस यज्ञ में सबसे ज्यादा समर्पित रहा। तुम तो आहुति देते रहे राजन, लेकिन इस यज्ञ का फल वो ले गया जो इस यज्ञ में भूखों को खिलाया। फल तो वो ले गया और लंबी लाइन लगी राजन, और उसके लिए तुम आखिरी में हो। यही कथा जो है आपको समझा रही है कि जब भी कथा हो रही हो, आप करा रहे हो, तो आपको मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से ईश्वर में एक ही चीज रखना है, जिसका नाम है समर्पण। करो यत् सकलम यज्ञम परस्मै नारायणेति समर्पये। अगर हम इतना कुछ कर रहे हैं और उसके बाद में भी अगर हमारे पास में समर्पण नहीं है, तो उसका फल कोई और ले जाता है। यही भागवत धर्म कह रही है। कवि नाम का योगेश्वर समझाने लगा, इसीलिए जितना ज्यादा हो सके ईश्वर की कथा में बैठ करके ईश्वर को भजिए, ईश्वर को जपिए, क्योंकि एक मन ही है जो ईश्वर को अत्यंत प्रिय है। और मनसा वाचा कर्मणा, इस यज्ञ में समर्पित रहिए।
जो कृष्ण प्रेम में अश्रु बहाता हो, जो कृष्ण के याद में रोता हो, जो पूर्ण मनोभाव लेकर के भक्ति में युक्त होता हो, वही सबसे पहले मोक्ष का अधिकारी इस कथा का बनता है। यूं तो कथा श्रवण करने के लिए बहुत लोग आते हैं सज्जन वृंद, लेकिन इस कथा में सबसे ज्यादा इस कथा का पुण्य वो ले जाता है जो समर्पण भाव से श्री की कथा श्रवण करता है, जो भगवान में अपने आप को सरेंडर करते हुए इस कथा को लेता हो। प्रमाद स्थिति है, प्रमाद स्थिति में हम जी रहे हैं, हमको ये समझ में नहीं आएगी। स्थितियां प्रमाद की स्थिति है, प्रमाद की स्थिति में भागवत कहाँ समझ आने वाली है। लेकिन फिर भी इस प्रमाद की स्थिति से निकल करके इस भागवत रूपी सारांश को, इस तत्व को, इस कृष्ण नाम को ग्रहण कीजिए। और कुछ नहीं आता तो राधे कृष्ण 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 हरे हरे, ये भजन को ही डेली भगवान में अर्पित करिए, सुनाइए। भागवत कथा में जब भी जाइए कम से कम 5 बार 7 बार 12 बार बैठने के पूर्व ओम नमो भगवते वासुदेव वाय कहते हुए उस जगह पे ग्रहण करिए, उस स्थान को ग्रहण करिए जिस स्थान में आप भागवत श्रवण करने के लिए बैठ रहे हैं। हाथ जोड़ लीजिए, जहां भागवत के शरण में गए कम से कम 5 बार भगवान कृष्ण का नाम स्मरण करते हुए इस कथा में बैठिए। कथा जो है खाली नाम लेने मात्र से ही कल्याण कर जाती है, नाम लेने मात्र से। सज्जन वृंद, आज प्रश्न किया गया समर्पण जो श्रीमद् भागवत की एक अंतिम औषधि है। तो इस मन को क्या करिए, समर्पित करिए इस ईश्वर में पूर्ण। और मन ही तो है जो समर्पित नहीं हो पाता। हम लोग व्यवहारिक दृष्टि से समर्पण रख लेते हैं, तन की दृष्टि से, धन की दृष्टि से समर्पित हो जाते हैं भगवान में, लेकिन मन और आत्मा की दृष्टि से समर्पित नहीं हो पाते हैं। मन ही समर्पण का मुख्य बिंदु है। एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है। पाकर तुझे मेरे सामने कुछ होने लगा। एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है। पाकर तुझे मेरे सामने कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे पे मैं बैठी हूँ सारे। एक तेरे भरोसे पे मैं बैठा हूँ सारे। यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए। यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए।
एक तेरे भरोसे पे मैं बैठा हूँ सांवरे। एक तेरे भरोसे में मैं बैठा हूँ सांवरे। कहीं उम्र गुजर जाए तेरे साथ भंवर आए। वही उम्र गुजर जाए तेरे साथ भरोसे में। एक मन था मेरे पास वो अब खोने लगा है। पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक मन था मेरे पास अब होने लगा है। पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे पे मैं बैठी हूँ छोड़ के। एक तेरे भरोसे पे मैं बैठा हूँ छोड़ के। एक तेरे भरोसे पे सब बैठा हूँ भूल के। एक तेरे भरोसे में मैं बैठा हूँ छोड़ के। यूं ही उम्र गुजर जाए बड़ी दूर नजर आए। यूं ही उम्र गुजर जाए बड़ी दूर नजर आए। बंद करके झरोखों को मैंने देखा जो सांवरे। बंद करके झरोखों को मैंने देखा जो सांवरे। बंद करके झरोखों को जरा बैठा जो सोचने। बंद करके झरोखों को जरा बैठा जो सोचने। मन में तुम मुस्काए, मन में तुम मुस्काए। 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 जीता हूँ तुम्हें देख के, मरता हूँ तुम्हीं पे। तुम हो जहाँ मेरे सामने, दुनिया है वहीं पे। जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हीं पे। तुम हो जहाँ सामना मेरी, दुनिया है वहीं पे। जीता हूँ तुम्हें देख के,
मरता हूँ तुम्हीं पे, तुम हो जहाँ मेरे सामने, दुनिया है वहीं पे। जीता हूँ तुम्हें देख, मरता हूँ तुम्हीं पे, तुम हो सावरा मेरा, दुनिया है वहीं पे। दिन रात तुम मांगे, मेरा मन तेरे वास्ते। दिन रात दुआ मांगे, मेरा मन तेरे वास्ते। दिन रात दुआ मांगे, मेरा मन तेरे वास्ते। दिन रात दुआ मांगे, मेरा मन तेरे वास्ते। यूं ही चीर नजर आए, मुझे तू ही नजर आए। यूं ही उम्र गुजर जाए, मेरे साथ गुजर जाए। यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए। यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए। यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए। मन जो है ना, केवल और केवल ईश्वर प्राप्ति में लगा रहता है। ईश्वर का प्राप्ति एकमात्र हो सकती है तो समर्पण से, और जब तक के आप समर्पित नहीं रहेंगे तब तक के ये ईश्वर मिलने वाले नहीं हैं। सज्जन वृंद 9 योगेश्वरों की कथा जोड़ने लगे। पूछा माया क्या है, भगवान का आकार क्या है, भगवान का आकार कैसा है। भगवान का आकार तो ऐसा है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना ऊंचा है, ना नाटा है, ना गोरा है, ना काला है। ब्रह्म तो ब्रह्म है। माया पूछा, मां माने है या माने नहीं, जो नहीं है वही तो माया है। इस संसार में हम रहते हैं, हमारे पास तो 5000 स्क्वायर फीट का जमीन है, लेकिन हम रहते कितने में है, 500 स्क्वायर फीट के जमीन में। तो 4500 स्क्वायर फीट में और कौन रहता है, 4500 स्क्वायर फीट में रहता है हमारा अभिमान। 4500 स्क्वायर फीट में रहता है हमारी माया। सज्जन वृंद, माया के बारे में पूछा, मृत्यु क्या है पूछा, जीवन मृत्यु के अटल संबंध को भगवान 9 योगेश्वरों ने बताया, इस चक्र से मुक्ति का उपाय बताया। आइए कथा को आगे लेकर के चलेंगे और वसुदेव जी को समझा करके नारद जी का जाना, कथा और आगे बढ़ी। भगवान कृष्ण भी मृत्यु से डरते हैं। सज्जन वृंद सोच रहे हैं मैं मरूं तो कैसे मरूं, मैं सगुण से जाऊं कि निर्गुण से जाऊं, कैसे जाऊं। मृत्यु में बड़ा कष्ट है, मृत्यु में बहुत दुख है, मैं कैसे करूं, क्या करूं। जिस समय मृत्यु के समय सहजता से मैं मर सकूं, इस संसार से जा सकूं। सोच रहे थे कि सगुण में ज्यादा लाभ है कि निर्गुण में आसानी है। मरूं तो कैसे मरूं, सगुण मार्ग से कि निर्गुण से। और इसी के बीच में भगवान ने निर्णय लिया कि सगुण माध्यम में बहुत कष्ट है मृत्यु होने में, निर्गुण में बहुत आसान है। और महाराज सोच ही रहे थे कि सगुण से जाऊं कि निर्गुण से, तो इन्हीं के बीच में आज उद्धव जी महाराज का आगमन होने लगा है। कृष्ण और अर्जुन के बीच में, कृष्ण और उद्धव के बीच में
उद्धव निर्गुण को मानने वाला है और कृष्ण सगुण को मानने वाला है। और सगुण और निर्गुण दोनों आपस में जब मिल जाते हैं और दोनों में चर्चा होती है तो रिजल्ट क्या निकलता है। आइए कथा को अब अवधूतोपाख्यान की ओर लेकर के चलें। आज तक आप लोग ने देखा होगा कि निर्गुण वाला जो है ना सगुण में चला गया है, लेकिन सगुण वाला संत एक भी अभी तक निर्गुण में नहीं आया। सुखदेव जो है निर्गुण को मानने वाले हैं लेकिन सगुण की कथा सुना रहे हैं भैया। निर्गुण को मानने वाला सगुण में आ गया है, लेकिन अभी तक सगुण को मानने वाला संत कोई ऐसा नहीं हुआ जो निर्गुण को मानता हो। तो आइए कथा को अब सगुण और निर्गुण के बीच की वार्तालाप में चलते हैं। इसको कहते हैं कृष्ण उद्धव संवाद। सज्जन वृंद, इसको श्रीमद् भागवत का ज्ञान दीप कहा जाता है। ज्ञान दीप। आइए इस ज्ञान की बातों में प्रविष्ट हुए। एक छोटा सा भजन और कथा फिर आगे करके चलेंगे। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना तो, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना तो, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। चारों वेदों की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेदों की पुस्तक बना के पी।
अर्जुन ने ज्ञान गीता की अमृत बना के पी। अर्जुन ने ज्ञान गीता की अमृत बना के पी। पीने की है तमन्ना तो, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। शंकर ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। ठोकर से श्री राम ने, ठोकर से श्री राम ने पत्थर जगा के पी। ठोकर से श्री राम ने पत्थर जगा के पी। बजरंग बली ने रावण की, बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। पीने की है तमन्ना तो, पीने की है तमन्ना तो खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको मिला के पी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। बाहर से आए हुए समस्त भक्तजनों को साहू परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। मैं कुछ भक्तों का नाम लेना चाहूँगा, वो कृपया समय को ध्यान में रखते हुए व्यास के पास आकर के हमारे आचार्य गुरु से आशीर्वाद लेंगे। दिनेश साहू जी सह परिवार आप किरारी से, पुष्कर साहू जी सह परिवार आप किरारी से, ललित साहू जी सह परिवार किरारी से,
पुरुषोत्तम साहू जी शिक्षक, जयजयपुर से शंकर सिद्धार्थ जी सब परिवार जेठा से, कृष्णा देवांगन जी शक्ति से, अर्जुन कंवर जी आप भक्तू डेरा से। अब सभी भक्तों से निवेदन है कि आप यथाशीघ्र व्यासपीठ पर आकर के हमारे गुरुदेव जी से आशीर्वाद लेंगे। जय जय श्री राधे। हेलो 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 गले से लगा लो ना ओ शावरा, गले से लगाओ ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। अपना नहीं कोई सगले पराए, जितना उठो मुझको उतना गिराए। अपना नहीं कोई सगले पराए, जितना उतना गिराए, जितना उठो मुझको उतना गिराए, जितना उठो मुझको उतना गिराए। आकर संभालो ना कन्हैया मुझको, आकर संभालो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना।
प्रेम बढ़ा लो ना कन्हैया मुझसे, प्रेम बढ़ा लो ना, तुम्हारे सेवा हुई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सेवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सज्जन वृंद, आइए कथा फिर आगे लेकर के चलें। भगवान श्री कृष्ण सोच ही रहे थे कि सगुण में जाऊं कि निर्गुण में, तभी इनके मध्य में उद्धव जी का आना हुआ। और कृष्ण उद्धव संवाद को श्रीमद् भागवत का ज्ञान दीप कहा जाता है। सगुण और निर्गुण दोनों बैठ करके चर्चा करी कि मृत्यु में कितना कष्ट है। और मैंने कथा में बताया था एक दिन कि मृत्यु में दर्द कैसा है महाराज, जितना दर्द मृत्यु में बिच्छू के डंक लगने से होता है ना, बिच्छू के डंक में 1000 बिच्छू लोग जब एक साथ किसी को डंक मारे तो एक साथ डंक मारने पे जितना दर्द होता है उतना ही दर्द महाराज इस शरीर से प्राण के निकल जाने पे होता है, उतना दर्द महाराज। मृत्यु के समय की पीड़ा भगवान भी डर रहे हैं। उद्धव कहने लगा, केशव इस संसार से तू अकेला जा रहा है, मुझे भी साथ लेकर के चल रहा है। तेरे बिना मैं क्या करूंगा इस संसार में। भगवान कृष्ण कहने लगे, सुन उद्धव, जिस समय जिसका काल आता है ना उस समय वो जाता है। और तू तो महात्मा है, अगर परमात्मा महात्मा को लेकर के चले जाएगा तो फिर ये आत्मा का क्या होगा। इसलिए हे उद्धव, तुम अभी यहीं रहो, मेरे जाने के उपरांत कलयुग आ जाएगा, तब तक के तुम अपना महात्मा वाला किरदार निभाओ। जितने लोग हैं ना उस सबको ज्ञान दो, और ज्ञान दे करके उन सबको मेरे तक लाके जोड़ो। मृत्यु अटल सत्य है उद्धव, मृत्यु तो आनी ही है। सुन उद्धव, इसी संदर्भ में ना मैं तेरे को अवधूतोपाख्यान की कथा सुनाता हूं, क्योंकि इस दुनिया में बिना महात्मा के परमात्मा नहीं मिलते, बिना गुरु को एक गोविंद नहीं मिलते। और इसी संदर्भ में कृष्ण जी ने उद्धव जी को अवधूतोपाख्यान की कथा सुनाई, जिसका नाम है दत्तात्रेय महाराज की कथा। दत्तात्रेय महाराज इस संसार में हुए जिन्होंने 24 गुरु बनाया है, 24 गुरु। और गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। ये दीक्षा गुरु नहीं है, ये शिक्षा गुरु है सज्जन वृंद। 24 जगहों से शिक्षा लिया है दत्तात्रेय महाराज ने। दीक्षा गुरु तो एक ही होना चाहिए। एक बार आपने दीक्षा ले लिया ना, समझ लीजिए कि वही जो है मंत्र मिल गया, उसके बाद में दोबारा दीक्षा नहीं लेना चाहिए। दीक्षा गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु हजारों रखिए। महाराज इन्होंने शिक्षा लिया
उद्धव कहने लगा, वाह महाराज, इन्होंने 24 गुरु बनाया। कहे किसको किसको गुरु बनाया महाराज, मेरे को उत्सुकता हो रही है जानने की, मेरे को भी बताइए ना महाराज, इन उद्धव ने किसको गुरु बनाया। कृष्ण कहने लगे, सुन प्यारे, एक दिन उद्धव जी, एक दिन इन दत्तात्रेय महाराज का आगमन राजा यदु के यहाँ हुआ। यदु जिसके नाम से भगवान श्री कृष्ण का वंश यदु वंश है, ययाति का पुत्र है। इन्हीं यदु के यहाँ जब दत्तात्रेय महाराज आए, खूब स्वागत दत्तात्रेय महाराज की करी और करिया। खूब स्वागत करने के बाद में दत्तात्रेय महाराज से यदु ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जीवन में ईश्वर प्राप्ति का साधन क्या है। प्रजाओं सहित यदु बैठा, कहा महाराज मुझे और मेरी प्रजाओं को शिक्षा दीजिए। यदु प्रजा के सहित बैठा, दत्तात्रेय महाराज इन्हीं प्रजाओं के मध्य में अपने 24 गुरुओं का कथा सुनाया। 24 गुरु दत्तात्रेय महाराज ने बनाया। तो किसको किसको गुरु बनाया, आइए सज्जन वृंद उन गुरुओं वाली कथा में चलते हैं। इस जीवन में गुरु तत्व बहुत अनमोल है, बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते हैं। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है प्रकाश। अंधकार से प्रकाश तक का कोई ले जावे, उसी का नाम ही गुरु है। जो जीवन में प्रकाश भर दे, निराश्रितों के लिए अगर आशा का कोई किरण एकमात्र है तो वो गुरु है। गुरु तो आइए, दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु किसको बनाया। ये दत्तात्रेय भी भगवान के अवतार है सज्जन वृंद, भगवान नारायण के अवतार है दत्तात्रेय। अत्रि अनसुईया के यहाँ भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया है। दत्तात्रेय भगवान, दत्तात्रेय भगवान का मंत्र होता है ओम द्राम, ये बीज मंत्र है दत्तात्रेय महाराज का। जो खाली ओम द्राम 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 बोलते रहता है ना, बहुत सारे संकट उसी से हल हो जाता है, बीज मंत्र से। आइए इनके 24 गुरुओं की ओर कथा को लेकर के बढ़ाएं। पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत मधुहारिणो मीनो पिंगला कुररो अभ्रक कुमारी सरकृत सर्प पूर्णनाभि सुपेस्कृत। ये 24 गुरु बनाया भैया, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला गुरु बनाया पृथ्वी को। दत्तात्रेय ने पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से क्या सीखा? पृथ्वी से सीखा महाराज सहनशीलता। पृथ्वी नित्य प्रतिदिन रक्त सिंचित होती रहती है, मल मूत्र इत्यादि से पृथ्वी नित्य प्रतिदिन दूषित होती रहती है महाराज, लेकिन पृथ्वी फिर भी चुपचाप सहते रहती है। पृथ्वी किसी को कुछ नहीं कहती। जीवन में गुरु बनाया पृथ्वी को। आप भी गुरु बनाइए अपने सहनशीलता का। महाराज भगवान में तो सबसे पहला अक्षर ही भ है, भ से भूमि। क्या आपके जीवन में भूमि के जितनी सहनशीलता है? सह जाइए जिस प्रकार भूमि सह जाता है। नित्य प्रतिदिन कोई गड्ढा करने वाला गड्ढा करता है,
कई प्रकार के अनाचार पृथ्वी में होते हैं, रक्त सिंचित पृथ्वी होती है लेकिन चुपचाप सहते रहती है। पृथ्वी से मैंने सीखा सहन करना। मैंने आकाश को गुरु बनाया, आसमान को। जिस प्रकार आकाश विशाल है, हर जगह है। भक्तपुरेरा में देखोगे तो भी आसमान, बंबई जाके देखोगे तो भी आसमान, अमेरिका जाके देखोगे तो भी आसमान। वैसे ही इस कण कण में व्यापक सत्ता केवल और केवल भगवान की है। जिसको मैं समझ रहे हो वही आप कर रहे हैं। जिस प्रकार आकाश विशाल है उसी प्रकार आपका हृदय भी विशाल होना चाहिए। आकाश से सीखा विशालता का गुरु। महाराज मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा से सीखा महाराज, जैसे चंद्रमा प्रतिपदा के दिन दूसरा, द्वितीया के दिन दूसरा, तृतीया के दिन दूसरा, चतुर्थी के दिन दूसरा, रोज चंद्रमा अपना आकार बदलते रहती है। चंद्रमा तो बदलते रहता है लेकिन चंद्रिकाएं नहीं बदलती हैं। आकार तो परिवर्तन होते रहता है भैया, लेकिन चंद्रमा नहीं बदलता। महाराज उसी प्रकार इस जीवन में स्थितियां तो समान हैं, बस परिस्थितियां बदलते रहती है। इसीलिए अगर परिस्थिति को आप काबू नहीं कर सकते तो परिस्थिति के अनुरूप ढल जाइए। मैंने चंद्रमा से सीखा परिस्थिति में अपने आप को ढालना। भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखिए, चलित जीवन है। भगवान राम का जीवन स्थिर प्रज्ञ जीवन है। भगवान एक जगह रहे और 11,000 वर्ष बिता दिए एक जगह। और भगवान कृष्ण का जीवन चलित जीवन है। भगवान कुछ दिन गोकुल में रहे, गोकुल में परिस्थिति अच्छी नहीं रही, गोकुल से वृंदावन चले गए, वृंदावन में परिस्थिति अनुकूल नहीं रही, मथुरा चले गए, मथुरा में परिस्थिति अनुकूल नहीं रही, द्वारिका चले गए, द्वारिका में परिस्थिति अनुकूल नहीं रही, हस्तिनापुर चले गए, हस्तिनापुर में परिस्थिति अनुकूल नहीं रही, द्वारिका, द्वारिका से फिर प्रभास क्षेत्र चले गए। जीवन में अगर आप स्थितियां समान होती है, परिस्थितियां बदलती रहती है, हो सकता है कई परिस्थिति आपके जीवन में आए जिसको आप ना बदल सको, तो परिस्थिति के अनुरूप आप खुद बदल जाओ। चंद्रमा से सीखा मैंने परिस्थिति के अनुरूप ढल जाओ। महाराज मैंने सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य कहा महाराज, सूर्य से आपने क्या सीखा? सूर्य से सीखा महाराज मैंने, सूर्य अपने समय में उदय हो जाता है और अपने समय में अस्त हो जाता है। सूर्य उदय होता है तो कभी ये नहीं देखता कि सब लोग लोटे में जल लेके खड़े रहे, सब हाथ जोड़ के खड़े रहे तब मैं उदय हूं। सूर्य कभी ये नहीं देखता, सूर्य अपने समय पे उदय हो जाता है। सूर्य अस्त होने के समय ये नहीं देखता कि लोग मेरा विदाई समारोह रखे तो मैं जाऊं। सूर्य अपने समय में चला जाता है। सूर्य से मैंने सीखा अपने निज धर्म का पालन करना। कर्तव्य परायण बनिए जीवन में। निज धर्म को पालन कीजिए। सूर्य इसलिए विश्व पूजित नहीं होता कि वो ग्रह है, सूर्य इसलिए विश्व पूजित नहीं है कि वो भगवान है, सूर्य इसलिए विश्व पूजित है क्योंकि वो अपने कर्तव्य का पालन करता है, निज धर्म का पालन करता है। जीवन में अगर आपको निज धर्म पालन करते समय कई प्रकार की कठिनाई भी आए तो भी आप अपना निज धर्म मत भूलिएगा भैया। जीवन अव्यवस्थित तरीके से नहीं, व्यवस्थित तरीके से चलाइए। डेली बेसिस आप क्या करते हैं ना, दिनचर्या को सुधार लीजिए। दिनचर्या बिगड़ेगा, समझ लीजिए आपकी मति बिगड़ेगी, मति बिगड़ेगा, समझ लीजिए आपका मन बिगड़ेगा, मन बिगड़ेगा, समझ लीजिए आपका शरीर बिगड़ेगा। इसीलिए कर्तव्य परायण बनिए, दिनचर्या को सुधारिए। अगर आप 9 बजे सो के उठ रहे हैं, सुधारिए, कम करिए। अगर आप आलस्य से भरे काम कर रहे हैं, छोड़िए। जिसका डेली लाइफ, जिसका निज धर्म सुधरा हुआ है तो वो भी सूर्य के समान प्रसिद्धि को पाता है, सूर्य के समान प्रकाशमान हो जाता है, सूर्य के समान पूजनीय हो जाता है।
मैंने सूर्य को गुरु बनाया, सूर्य से सीखा क्या? कर्तव्य परायण बन। महाराज मैंने अजगर को गुरु बनाया। अजगर देखा है ना, सांप। अजगर करे न चाकरी, अजगर किसी की नौकरी नहीं करता है। अजगर चुपचाप बैठे रहता है, शांत। मिल जाता है खाता है, नहीं मिलता है चुप बैठे रहता है। जीवन में अगर सुख मिल जा रहा है तो उसको भी बड़े शांत भाव से रखिए, और दुख भी मिल रहा है तो भी शांत भाव से रखिए। हृदय को संभाल के रखिए। अजगर जो है ना, किसी के एहसान के तले नहीं दबता है, खाली बैठा रहता है। मिल जाता है पाता है, नहीं मिलता है कोई बात नहीं। जीवन में सुख मिल रहा है उसको भी स्वीकार करिए, और जीवन में दुख मिल रहा है उसको भी स्वीकार करिए। महाराज मैंने अजगर से सीखा, सुखे दुखे समय कृत्वा। सुख और दुख जो है ना समान होता है। महाराज मैंने समुद्र को गुरु बनाया। कहा महाराज समुद्र से क्या सीखा? समुद्र में आप कुछ भी फेंक के देखो वापस रिटर्न कर देता है, वो वापस कर देता है। समुद्र जो है अपने लहरों से, समुद्र कुछ भी चीजों को अपने पास रखता नहीं। इसी प्रकार जीवन में अगर आपको कुछ मिल रहा है तो उसको बांट दीजिए बस। जीवन में सुख मिल रहा है, सुख को बांटिए। जितना मिल जा रहा है बांटने का रखिए। यहाँ अपना कुछ नहीं है, यहाँ सब डोनेशन करके जाना है। आज आपका है, कल आपके बेटे का होगा, परसों उसके बेटे के बेटे का होगा। समुद्र जो है जिस प्रकार अपने पास कुछ रखता नहीं है, वापस कर देता है। महाराज मैंने हाथी को गुरु बनाया। हाथी को कहा महाराज हाथी से क्या सीखा? हाथी जो है ना नित्य प्रतिदिन अपने हथनी के साथ विहार करता है। एक दिन एक हथनी को फंसाया जाता है और उस हथनी के आगे में गड्ढा रखा जाता है। हाथी उस हथनी को पाने के लिए दौड़ता है, और महाराज दौड़ते हुए जैसे ही आता है तो हथनी के आगे में जो गड्ढा रहता है उसमें गिर जाता है और फंस जाता है। जीवन में काम विषय विकार को अपने निजी जीवन में मत आने दीजिए, नहीं तो ऐसे ही हाथी के जैसे फंस करके जीव की दुर्गति हो जाएगी, फंस जाएगा जीव। काम को विषय को भी लिमिटेशन दीजिए। इतना मत जाइए कि उसके चक्कर में आपे की दुर्गति हो जाए, आपे फंस जाओ। हाथी को गुरु बनाया। हाथी से सीखा क्या? हाथी जो है वो कामी होता है, और कामी व्यक्ति कहीं न कहीं जाकर के फंस ही जाता है। जो ज्यादा कामी रहता है उसकी दुर्गति ही हो जाती है। महाराज मैंने हिरण को गुरु बनाया। हिरण से क्या सीखा महाराज? तो हिरण जो है जीवन भर एक खुशबू के खोज में भागते रहता है। कस्तूरी कुंडली बसैर मृग डूडे मनमाही, और ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखा। हिरण जीवन भर एक खुशबू के पीछे भागते रहता है, लेकिन मरने के समय उसे पता चलता है अंत में कि जिस खुशबू के पीछे वो पूरा भाग रही थी जीवन भर, वो खुशबू तो उसके नाभि से आ रहा है। मृत्यु के समय पता चलता है अंत में, अरे मैं जिस खुशबू के पीछे भागती थी वो तो मेरे नाभि का खुशबू है। महाराज जीवन में दूसरे जगह पे जा जाके सुख खोजने के लिए जाते हैं, आनंद ढूंढने जाते हैं, जबकि वो आनंद तो हमारे खुद के भीतर में है। आनंद को ढूंढने के लिए दुनिया में मत जाइए, खुद के भीतर में ढूंढिए। एक कथा कहती है कि हिरण जो है पिंपड़ी बजता है ना, तो हिरण जो है घूमते घूमते उस पिंपड़ी की धुन में इतना सूद जाती है, इतना सूद जाती है कि वो पिंपड़ी की आवाज सुनते 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 जाकर के चक्कर में फंस जाती है। इसीलिए जीवन में
ज्यादा कही सुनी बातों पे यकीन मत करिए, एज ए प्रैक्टिकल बनिए। थ्योरी से काम नहीं चलने वाला है। जीवन में जब तक के आप सामने वाले को न जान सको पूरा, जजमेंट मत दीजिए अपना। पहले सामने वाले को जान लीजिए, परख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद में आप जज करिए, निर्णय पे पहुंचिए। कई सुनी बातों पर अगर आपने यकीन कर लिया और महाराज का भी वो गलत हो गया, आप तो फिर फंस गए। कई सुनी बातों पे यकीन मत करिए, पहले उसको अनुभव में लाइए। मैंने हिरण को गुरु बनाया, हिरण से सीखा मैंने खुद के भीतर आनंद ढूंढना, खुद को निर्णय लेना। महाराज मैंने पतंगे नाम के कीड़ा को गुरु बनाया। पतंगा, पतंगी कीड़ा देखा है आपने? जब आप मोमबत्ती जलाओगे, दिया जलाओगे ना, तो एक कीड़ा दिन भर नाचते रहता है, नाचते रहता है, और वो नाचते नाचते वो कीड़ा को वो आग से इतना प्रेम हो जाता है कि उस आग में जल करके अपना प्राण गंवा देता है, भस्म हो जाता है। इसीलिए दुनिया में किसी से इतना भी प्रेम मत करिए कि उस प्रेम के चलते आपको बहुत हानि भुगतना पड़ जाए। प्रेम कर रहे हैं किसी से तो संभल जाइए, बच जाइए। अगर उस प्रेम के चलते कभी प्रेमी गलत निकल गया, पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। खुद मत उलझ जाइए उसमें। महाराज जिस प्रकार पतंगी कीड़ा आग को प्रेम करते करते अपना जीवन गंवा देता है, उसी प्रकार मनुष्य भी किसी के प्रेम में इतना विरह होकर के अपने जीवन को नष्ट कर देता है। जगह जगह पे आप लोग तो पेपर न्यूज देखते रहते हैं, कितने लोग जो है किसी प्रेमी के चक्कर में आकर के आत्महत्या करते हैं। जीवन में इस चीज से बचिए। इतना प्रेम किसी से ना होने पाए कि हमारा ये जीवन चला जाए। जेन तरई भव सागर नर समाज अस पाई, ते कृत निंदक मंद मति आत्मा धन कर जाए। श्री रामचरितमानस। जो इस नर तन को पाकर भी, इस मनुष्य के तन को पाकर भी तरता नहीं हो, इस मनुष्य तन को पाकर के भी भगवान से प्रेम नहीं करता हो और संसार से प्रेम करके आत्महत्या कर जाता हो, उससे बड़ा अभागा इस विश्व में नहीं है, इस संसार में नहीं है, जो ऐसे मनुष्य तन को पाकर के भी अपना कल्याण नहीं करता। सजनरी मैंने पतंगी कीड़े से सीखा, किसी से उतना प्रेम ना करना जितना हमारा नुकसान हो जाएगा। महाराज जीवन में जितना हो सका 24 गुरु तो मैं नहीं बता सकता, इसी गुरु उपाख्यान में एक गुरु और लेके चलते हैं। दत्तात्रेय ने कहा, सुन राजा, मैंने ना एक वेश्या को गुरु बनाया, एक गणिका को गुरु बनाया। राजा यदु उत्कंठित होने लगा, उत्सुक होने लगा। क्या कहा महाराज? आपने किसी गणिका को गुरु बनाया, एक वेश्या को गुरु बनाया? कहे महाराज आपने तो गजब कर दी, क्योंकि गणिका, अजामिल, व्याध, गीत, ये सब 10 लोग अधम की श्रेणी में आते हैं, इनसे बड़ा अधम कोई नहीं है। लेकिन आपने गणिका जो लीड कैरेक्टर में है, सबसे सामने, उसको गुरु बना लिया। तो कहा, सुन राजन, इतना उत्सुक मत हो, उत्कंठित ना हो, इतना उत्कंठित ना हो राजन। बताऊं मैंने उसको क्यों गुरु बनाया? चल तेरे को उसकी कथा श्रवण कराता हूं। सुन, मैं एक दिन एक नगर में पहुंचा। एक नगर में लंबी कतार लगी थी, लाइन लगी थी। उस लाइन
इतनी लंबी लाइन थी कि एक बालकनी में जा रही थी वो लाइन। तो मैंने एक भैया से पूछा, कहा भैया ये लाइन लगी हुई है, ये किसकी लाइन है? तो कहा कि यहाँ बालकनी से एक दिव्य सुंदरी निकलेगी जिसका नाम पिंगला है। तो बस पिंगला को देखने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। मैंने देखा हजारों की लाइन लगी हुई थी, मैं लाइन में लग गया। कहा जिसके लिए हजार की भीड़ लगी है, चलो ना मैं भी देखता हूं कि उस लाइन से, उस बालकनी से कौन निकलेगी। मैं खड़ा हो गया महाराज, मैं प्रतीक्षा करने लगा। मध्य रात्रि हुई, आधा रात। और मध्य रात्रि के बाद में बालकनी का दरवाजा खुला और दरवाजा खुलते ही एक कणकड़ कणकड़ बजाती हुई छम 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 पायल पहनी थी, जिम में आती साड़ी, अधरों में लाली, महाराज काजल लगाई हुई, बाल में जूड़ा, हाथ में बाजूबंद और इत्यादि शोभा आभा को निकलते हुए एक स्त्री ने दरवाजा खोला है। और जैसे ही उस स्त्री ने बालकनी का दरवाजा खोला तो हजारों लोगों की लाइन आज उस स्त्री के तांबूल पे सुपारी को पाने के लिए। स्त्री तांबूल खाते हुए निकली थी, तो एक सुपारी अगर मिल जाए तो ये जीवन धन्य हो जाए, ऐसा कहते हुए वो सब उसको निहार निहार के देखने लगे। और आज मुझे पहली बार पता चला कि मैं एक योगी इन भोगियों की लाइन में खड़ा हो गया हूं। मैं पछताने लगा महाराज। मैं कहा इतना बड़ा सिद्ध संत, अरे मुझे तो लगा था कि उस बालकनी से कोई देवी निकलेगी, कोई दिव्य महिला निकलेगी जिसके दर्शन की इतनी लंबी लाइन है। अरे मैंने देखा क्या महाराज, वहां से तो एक गणिका निकल रही है, एक वेश्या निकली। महाराज मेरा मन अधीर हो गया, मुख उतरने लग गया कि मैंने अपना कितना समय इन भोगियों के लाइन में लग करके काट दिया। मुख उतरने लगा। इस संसार में दो लोग तो हैं, एक योगी है और एक भोगी है। भोगी जो है महाराज अपने ऐश्वर्य में ऐसा निपतित हो जाता है। भोगी कहता है इस स्त्री से सुंदर स्त्री इस संसार में नहीं है, और उसी स्त्री पर जब किसी योगी की दृष्टि पड़ता है तो कहता है संसार की स्त्री जब तू इतनी सुंदर हो सकती है तो सोच कैलाश में भगवान शंकर के साथ में बैठने वाली वो जगदम्बा कितनी सुंदर होगी जो उसके साथ में बैठती है। जब साधारण स्त्री की सुंदरता इतनी है तो वो कैलाश में बैठने वाली वो जगदम्बा की सुंदरता कितनी है कि भोगी और योगी की दृष्टि है। महाराज धीरे धीरे समय गुजरा, देखा क्या सुबह होने लगी। और जैसे ही सुबह हुआ ना तो सब लोग चले गए, गणिका का मुंह उतरने लगा। और जैसे ही गणिका का मुंह उतरने लगा तो दत्तात्रेय महाराज आज उस मुख को उतरे हुए को देखा। जैसे ही गणिका का आज गणिका के पास में पहुंचने लगे। गणिका के पास में दत्तात्रेय का पहुंचना, काहे गणिके मुंह क्यों उतारती है? अभी तो तेरा मुंह खिला हुआ था, अब मुंह क्यों उतार रही है? गणिका ने कहा महाराज अरे इतने लोग खड़े हुए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब एक भी नहीं है तो बहुत बुरा लग रहा है। हे गणिका तो ऐसा कृत्य क्यों करती है कि तेरे को बाद में दुख हो? ऐसा कृत्य बंद कर दे गणिका, मत कर। ऐसा कृत्य क्यों करती है जो थोड़े में समय में सुख दिया उसके बाद तुझे दुख दे रहा है, दुख दे रहा है। गणिका छोड़ दे, ऐसा कृत्य क्यों करती है? गणिका कहने लगी महाराज ये सब मैं धन के लिए करती हूँ, धन के लिए, धन के लिए करती है। चुटकी बजाई दत्तात्रेय ने, धन की वर्षा होने लगी। इतना पैसा बरसाया। एक गणिका देख मैं तेरे लिए धन बरसाने जा रहा हूँ, जितना बरसा रहा हूँ देख ले, बटोर ले, बटोर ले जितना जो बटोरना है।
गणिका जो है कांपने लगी महाराज, कांपते कांपते कहने लगी महाराज इतना धन तो मैंने सपने में भी नहीं देखा है, जितना धन आप बरसा रहे हो। आप कौन हो महाराज, बताइए मैं आपके लिए क्या सेवा करूं, मैं आपके लिए नृत्य करके दिखाऊं, आप बोलो तो मैं आपको नाच के दिखाऊं, क्या सुनेंगे आप, कोई लोक संस्कृति, कोई भव्य संस्कृति, क्या सुनेंगे आप बताइए, मैं नाच के दिखाती हूँ आपके पास। दत्तात्रेय कहने लगे तुझे नाचना है, कहे तू क्या मेरे को नाच दिखाएगी रे गणिका, मैं तुझे नाच दिखाता हूँ। और दत्तात्रेय ने अपने 5 उंगलियों के पंजों को आगे किया, देख मेरे पंजों में कौन कौन नाच रही है। और जैसे ही पंजों को देखी तो रंभा नाचने लगी है दत्तात्रेय महाराज के पंजों में, पूर्व चित्ती नाचने लगी, उर्वशी आदि अप्सराएं नाचते हुए दिखने लगी। आज गणिका ने देखा, हाथ जोड़ लिया, महाराज मेरे से सुंदर सुंदर युवती तो आपके हाथ के पंजों में नाच रही है, मैं क्या करूं, मैं तो नाचने के सिवा मुझे कुछ आता नहीं है। दत्तात्रेय कहने लगे पगली तू उसे क्या नाच दिखाएगी जिसने नाचते हुए वृंदावन में घनश्याम को देखा हो, तू उसको नृत्य दिखाना चाहती है जिसने पृथ्वी के प्रकृति के कण कण में ईश्वर को नाचते हुए देखा हो। मैंने प्रकृति के प्रत्येक कण में समाधिष्ठ ईश्वर को नाचते हुए देखा है, तू मुझे क्या नाच दिखाएगी। गणिका कांप गई, भगवान दत्तात्रेय के शरण गई, महाराज बस 1 मिनट रुकिएगा, मैं अभी गई और अभी आई। दौड़ते दौड़ते गणिका नाई के पास गई, नाई से कहने लगी मेरा केस मुंड दे, नाई केस मुंड दे। नाई कहने लगा केस क्यों मुंडवा रहे हो देवी, केस तो स्त्रियों का सौंदर्य होता है, इसको ना मुंडवाओ देवी, तुम्हारा सौंदर्य बिगड़ जाएगा। गणिका कहने लगी ये केस नहीं बल्कि ये नाग पास है, पता नहीं इस नाग पास ने कितने पुरुषों का पुरुषत्व भंग किया है। हे नाई मेरा सिर मुंड दे। सिर मुंडाया, मुंडा करके अपना जितना पहनी हुई थी उसको छोड़ करके महाराज योगिनी वाला साड़ी पहनी, और साड़ी पहन करके दत्तात्रेय महाराज के शरण में जाते हुए कहने लगी महाराज अब मैं ना इस दुनिया का मोह छोड़ करके मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। हे महाराज अब तक तो मैं यहाँ थी, लेकिन हे दत्तात्रेय महाराज आपने मेरे वैराग्य का पट खोल दिया, आप मुझे अपने साथ ले जाइए, मुझे अपने साथ ले जाइए, मैं इस संसार में नहीं रहना चाहती, मैं इस जगह पे नहीं रहना चाहती, मुझे ले जाइए। दत्तात्रेय महाराज कहने लगे पगली अरे तू मेरे साथ क्या चलेगी, मेरे साथ चलेगी तो हर पग पे पग पर खतरा है, पग पग पर रास्ता कठिन है, पत्थर है, कांटे हैं, मेरे साथ मत जा। गणिका नहीं मानी। महाराज गणिका आज दत्तात्रेय के पीछे पीछे आने लगी। गांव वालों ने देखा गणिका को दत्तात्रेय के पीछे जा रही, पत्थर उठाया, पत्थर से किसी ने मारा, खून निकलने लगा, माथा फूट गया, खून निकलने लगा। गणिका से कहा गणिका तू वापस चले जा। दत्तात्रेय ने कहा एक तो मैं वैरागी बन गई थी महाराज, अब बन गई हूँ तो वापस इस संसार में नहीं जाऊंगी। तब दत्तात्रेय महाराज ने, अभी तक तो गणिका हाथ जोड़ रही थी दत्तात्रेय के, आगे चल के दत्तात्रेय महाराज ने गणिका के हाथ जोड़ लिए, कहा गणिके बता दे इस संसार को कि तेरे जीवन का परम अनुभव क्या है, बता कि तूने इस संसार में रह के क्या सीखा। गणिका ने महाराज ऐसी बात कही, अगर उसको आप फ्रेम बना करके घर में टांग दें तो जीवन में आधा दुख आपका समाप्त हो जाएगा, आधा दुख, आधा क्या पूरा दुख। गणिका अपने जीवन का अनुभव दत्तात्रेय महाराज को देने लगी। आशा ही परमं दुखम नैराश्यम तथैव च। आशा ही
दुख का कारण है, और जो बिना आशा का है वही सुखी है। अगर जीवन में आसरा रखना है तो या तो गुरु पे रखिए या तो गोविंद पे रखिए। जो जगत से आशा रखता है वो उदास हो ही जाता है। सज्जन वृंद, गणिका को गुरु बनाया दत्तात्रेय महाराज। कथा आगे बढ़ी, 24 गुरु का वर्णन, और उद्धव जी महाराज को आज भगवान कृष्ण ने इन दत्तात्रेय का कथा सुनाया। बहुत दिव्य कथा है दत्तात्रेय महाराज का। आइए सज्जन वृंद, उद्धव जी महाराज का भगवान कृष्ण को लेकर के समझा करके जाना, और भगवान श्री कृष्ण का परम धाम जाने के लिए द्वारिका को छोड़ करके प्रभास के क्षेत्र की ओर आगे बढ़ना। समय रहता आपको कृष्ण उद्धव संवाद को और विस्तृत रूप से सुनाता मैं। महाराज, इसको ज्ञान दीप कहा जाता है। ज्ञान का पट अगर कुछ खुलेगा ना तो कृष्ण उद्धव के संवाद से भी है। श्रीमद् भागवत का सार संवाद। ये समय आ रहा है अब कथा के विश्राम की ओर हमको बढ़ना है। सज्जन वृंद, समय आया भगवान कृष्ण के परम धाम जाने का। मेरे गिरधर तेरा सहारा है, मेरे गिरधर तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सांसों में तू, मेरे दिल की धड़कन आवाजों में तू, तेरा ही बस नाम लूं, 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 तेरा ही बस नाम लूं। मेरे गिरधर तेरा सहारा है, 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 मेरी नैया का तू किनारा 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 है, मेरे गिरधर तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे गिरधर तेरा सहारा है, मेरे गिरधर तेरा सहारा है, मेरे ख्वाबों में जले तेरे सांसों के दिए, कितना बेचैन हूँ मैं श्याम से मिलने के लिए। मेरी आँखों में जले
से मिलने के लिए। मेरे आँखों में जले तेरे ख्वाबों के लिए, इतना बेचैन हूँ मैं श्याम से मिलने के लिए। मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, इतना बेचैन हूँ मैं शाम से मिलने के लिए। मेरे प्यारे कान्हा तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे बस तेरा दीदार मिले। मेरे प्यारे कान्हा तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए बस जो तेरा दीदार मिले। मेरे प्यारे कान्हा जो तू एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे बस तेरा दीदार मिले। मेरे प्यारे कान्हा तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे बस तेरा दीदार मिले। मेरे आँखों में तू मेरे सांसों में तू, 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 मेरे दिल की धड़कन आवाजों 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 में तू। दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, 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 बड़ा ही बुरा हाल है। मेरे गिरधर तेरा सहारा है, मेरे गिरधर तेरा सहारा है, मेरे गिरधर तेरा सहारा है। मेरे गिरधर तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे नैया का तू किनारा है। मेरे गिरधर मेरे गिरधर तेरा सहारा है, मेरे गिरधर तेरा सहारा है। मेरे गिरधर तेरा सहारा है। आई अरदास लेकर मन में विश्वास लेकर, आई अरदास लेकर आई अरदास लेकर मन में विश्वास लेकर, झोली भर दे तू मेरी आई हूँ मैं आस लेकर। आई अरदास लेकर मन में विश्वास लेकर, झोली भर दे तू मेरी आई हूँ आस लेकर। आई अरदास लेकर मन में विश्वास लेकर, झोली भर दे तू मेरी आई हूँ मैं आस लेकर। आई हूँ आस लेकर मन में विश्वास लेकर, झोली भर दे तू मेरी आई हूँ आस लेकर। आई अरदास लेकर मन में विश्वास लेकर, झोली भर दे तू मेरी मैं आस लेकर। मेरे सांसों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू मेरे ख्वाबों में
सहारा है। ताली बजाते हुए सब लोग। मेरे गिरधर तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा 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 है। गिरधर तेरा सहारा है। मेरे गिरधर तेरा सहारा है। मेरे गिरधर तेरा सहारा है। मेरे गिरधर तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है। 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 गिरधर तेरा सहारा मेरे गिरधर तेरा सहारा है। मेरे गिरधर तेरा सहारा है। तेरा सहारा है। मेरे गिरधर तेरा सहारा है। मेरे गिरधर तेरा सहारा है। मेरा श्याम है। मेरा मेरे गिरधर तेरा सहारा। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए सज्जन वृंद सब लोग जो है आज भगवान श्री कृष्ण पता चला है कि भगवान कृष्ण अब आगे प्रभास क्षेत्र में गए और क्षेत्र बदला। आज यदुवंशियों का क्षेत्र बदला महाराज। तो जो पुत्र गंगा जल पीने वाले थे वो पुत्र आज मदिरा का ढक्कन खोलने लगे और मदिरा का ढक्कन खुला महाराज। शराब का ढक्कन खुला और एक एक करते मदिरा का ढक्कन खोलने लगे। क्षेत्र का बदलाव हो गया कृष्ण के पुत्र पौत्रों के भी। प्रभास का क्षेत्र है, मदिरा का ढक्कन खुला और जैसे ढक्कन खुला है भैया नशा चढ़ा। नशा चढ़ने लगा और नशे में आज तक रिकॉर्ड है किसी को न बाप दिखता है न भैया। और महाराज ऐसा नशा चढ़ा कृष्ण का एक पुत्र मदिरा के नशे में तलवार निकाला और तलवार निकाल करके आज अपने भाई के मस्तक को अलग करने लगा है। महाराज बात हो गया दोनों में। आज नशा सब लोगों ने किया है, पूरे मदिरा किया है। तो जैसे ही एक भाई का शीश कटा वैसे ही दूसरे भाई ने वही एरका का घास जो सांप से मूसल से उत्पन्न हुआ था वही एरका का घास भाई ने उखाड़ा और एरका का घास उखाड़ करके आज दूसरा भाई भी उठने लगा महाराज। और उठ करके फिर दूसरे भाई का शीश काट डाला। भाई भाइयों में इतना युद्ध होने लगा है। एरका का घास में सब यदुवंशी लोग उखाड़ने लगे और उखाड़ करके दूसरे से लड़ने लगे। और महाराज लड़ते लड़ते एक कट के मरने लगे। भगवान श्री कृष्ण बलराम का आना देखना, कहा पुत्रों पौत्रों मत लड़ो रे, मत पियो रे। अरे तुम तो गंगा जल पीने वाले हो, तुम कहाँ मदिरा पी रहे हो? अरे मेरे कुल को कलंकित मत करो रे। आने वाला समय तुमको क्या बोलेगा, मुझे बोलेगा। महाराज भगवान कृष्ण
कृष्ण कहने लगे नाना पुत्रों ये तुम्हारा भाई है, काका है, मत मारो मत लड़ो। लेकिन महाराज देखते देखते आज एक पुत्र ने और निकाला और भगवान कृष्ण पर ही वार करने के लिए उद्यत हुआ। बलराम जी महाराज आए, हाथ पकड़ा और महाराज उधर फेंका है, इधर भगवान कृष्ण को खींचने लगे। खींचते हुए बलराम जी महाराज भगवान कृष्ण को ले जाने लगे। इतना उत्पात बचने लगा, एक 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 कट कट करके यदुवंशी गिरने लगे। भगवान कृष्ण देखने लगे, रोने लगे, मत पियो रे, मत मारो रे। बलराम जी खींचते हुए ले जाने लगे। इधर एक 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 करके 56 करोड़ यदुवंशी आपस में कट कट करके मरने लगे। भगवान कृष्ण को बलराम जी का खींच करके पीपल के वृक्ष के पास में लाना और हाथ जोड़ते हुए बलराम जी का भगवान कृष्ण के पास में कहना, हे केशव अब मेरे भी जाने का समय हो गया है, तेरे से पहले मैं आया हूँ, अब मैं तेरे से पहले जाऊंगा भी। हे केशव अब मुझे जाने का आदेश दे। भगवान कृष्ण कहने लगे नाना भैया आप मुझे मत छोड़ के जाइए, आप चले गए तो मैं अकेले कैसे करूंगा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। महाराज आप तो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई के बिना मेरा क्या अस्तित्व। हाँ महाराज हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण आज बलराम जी के पास में खड़े होने लगे, रुदन करने लगे। बलराम जी कहने लगे कन्हैया तू हाथ मत जोड़, मुझे हाथ जोड़ने दे, क्योंकि तू बड़ा है मैं छोटा हूँ। अरे तेरे पे ऐसी महानता है कि तू बड़ों को छोटा बना देता है, छोटों को बड़ा बना देता है। इस जन्म में तूने मुझे बड़ा बनाया, उस जन्म में तूने मुझे छोटा बनाया, लेकिन हूं तो मैं तेरा दास, मुझे आज्ञा दे। महाराज भगवान कृष्ण वरद हस्तक रखे। बलराम जी महाराज आशीर्वाद लेकर के जाना और आशीर्वाद लेकर के गए हैं। एक जगह पे योग में आने लगे, मस्तक फटा बलराम जी का और मस्तक फट करके दो दिव्य ज्योति निकली। एक दिव्य ज्योति धरती को चीरते हुए नीचे प्रवेश कर गई और जहाँ कच्छप ने भार उठाया था वहाँ बलराम जी महाराज भार उठाने लगे हैं, शेषनाग भार उठाने लगा है और एक ज्योति वैकुंठ धाम में चली गई और शेष स्वरूप में आने लगी। प्रेम से बोलिए बलराम जी महाराज की जय। संचंद्री बलराम जी महाराज स्वर्गारोहण किए, समय आया भगवान श्री कृष्ण के यहाँ से जाने का। और जैसे ही कृष्ण के जाने का समय आया है, भगवान श्री कृष्ण अपने दाहिना पांव को बायां पांव के ऊपर में रखे हुए हैं और भगवान अपना वरद हस्तक मस्तक में टिकाए हुए हैं। उद्धव की बात सोचने लगे भगवान, उद्धव की बात याद आने लगी, निर्गुण में मत जाना कैसे, निर्गुण में मत जाना, निर्गुण में मृत्यु में बहुत पीड़ा होती है। सोचने लगे भगवान, सोच ही रहे थे व्याधा आया जरा नाम का, बाण लगाया हुआ है और इसके बाण के नोक में वही लोके के मूसल का कील है। बाण लगाया महाराज और बाण लगा करके आज ऐसा खींचा प्रत्यंचा, बाण छूटा जाकर के भगवान श्री कृष्ण के पांव में लगा है। पांव रक्त की धार बहने लगी, रक्त सिंचित भगवान का सदृश होने लगा है और महाराज ऐसा सदृश कि देवता लोग भी इस दृश्य को देखने लगे। भगवान का आंख खुला, देखा क्या बाण लग गई है, बाण लगा हुआ है भगवान में। देखा खोल करके बाण लगा हुआ है, जरा नाम का व्याधा खड़ा हुआ है। जरा नाम करके व्याधा आया, हाथ जोड़ा, कहा महाराज मैंने आपके हिरण आकार के लाल लाल पांव देखे, हिरण है समझ के बाण चलाया, क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझ पर कृपा करिए महाराज, मुझ पर दया करिए महाराज, मुझसे पाप हो गया, मुझसे अपराध हो गया। भगवान कृष्ण कहने लगे अरे सुन जरा, तेरा नाम है जरा, जरा का अर्थ है बुढ़ापा। इस संसार से जो कोई को भी जाना रहता है ना, वो बिना बुढ़ापे के सहारे के बिना नहीं जाता है, उसको तो बुढ़ापा का सहारा लेना ही पड़ता है। जरा तेरी कोई गलती नहीं है, तू जा, तू आराम से अपना जीवन व्यतीत कर,
तू बढ़िया, तेरा परिवार सुखी रहे। भगवान जाते जाते भी आशीर्वाद देते जा रहे हैं। और देखते देखते भगवान श्री कृष्ण जरा नाम के व्याधा को भेजे हैं और कृष्ण भगवान आज चतुर्भुज रूप में आने लगे भगवान। और चारों भुज रूप में आने के बाद में एक हाथ से संग भगवान के ऊपर की ओर जाने लगा, एक हाथ से चक्र भगवान के ऊपर की ओर जाने लगा, एक हाथ से गदा भगवान के ऊपर की ओर जाने लगे, एक हाथ से पद्म भगवान के ऊपर जाने लगा है भैया, वैकुंठ जाने लगे। दारुण नाम करके सारथी भगवान का वहीं खड़ा हुआ है, थर 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 कांपने लगा। भगवान ने दारुण को विदा किया। जाते समय में महाराज दारुण को विदा करी, इधर बाण लगा हुआ है, भगवान फिर ध्यान में जाने लगे। अब मेरा जाने का समय आ गया, निर्गुण में जाने लगे भगवान। अब मैं निर्गुण से होता हुआ जाऊंगा। देखते देखते महाराज अर्जुन जी आए हैं और अर्जुन पांव में लगा हुआ बाण देखा, राहत हो गया महाराज, कंपित होने लगा। अब पांव में लगा हुआ बाण को अपने हाथों से खींचने लगा। इधर अर्जुन भगवान कृष्ण के बाणों को खींचने लगे, उधर भगवान कृष्ण अर्जुन के शक्तियों को खींचने लगा, अर्जुन के शक्तियों को खींचने लगे। और नारायण नर की शक्तियों को लेकर के इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे। एक दिव्य ज्योति भगवान श्री कृष्ण के हृदय से निकली और वो दिव्य ज्योति आज महाराज आकाश मार्ग में जाने लगी। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करी। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। महाराज वो दिव्य ज्योति आकाश मार्ग में जाने लगी है, देवता जय जयकार कर रहे थे, तभी वो दिव्य ज्योति अपना प्रकाश बढ़ाई, ऐसा प्रकाश बढ़ाई, ऐसा प्रकाश कि वो दिव्य ज्योति इतनी दिव्य हो गई, इतना प्रकाशमान हो गई कि भगवान शंकर तक के आंख बंद हो गए, ब्रह्मा इंद्र नारद सबके नेत्र बंद हो गए, इतना दिव्य प्रकाशमान उस तेज में था। और महाराज धीरे 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 वो तेज ऐसा बढ़ा महाराज कि देखते ही देखते वो तेज वहां से विलुप्त हो गया। और सज्जन में सब लोग कहने लगे भगवान कृष्ण कहाँ गए? किसी ने कहा भगवान गोलोक चले गए, किसी ने कहा भगवान वैकुंठ लोक चले गए, किसी ने कहा भगवान लक्ष्मी लोक चले गए, किसी ने कहा पाताल लोक चले गए। चर्चा हो रही थी, उतने में वो दिव्य ज्योति फिर उदित होने लगा। और वो दिव्य ज्योति जो यहाँ से आकाश की ओर गई थी, वो दिव्य ज्योति फिर आकाश से नीचे की ओर आने लगी। और आते 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 वो कृष्ण की दिव्य ज्योति श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर गई, श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर गई। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सज्जन वो दिव्य ज्योति कहीं और नहीं बल्कि इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रविष्ट हो। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को श्री कृष्ण का प्राण कहते हैं। आज सुखदेव जी महाराज रुदन करने लगे, रोने लगे हैं। कहा राजा परीक्षित, अरे इस मृत्यु ने भगवान कृष्ण तक को नहीं छोड़ा, तू तो साधारण नर है, मनुष्य है। मृत्यु अटल सत्य है परीक्षित, आज नहीं तो कल तो मृत्यु आनी ही है। कथा श्रवण करते करते परीक्षित जी महाराज की आंख भर गए, इधर सुखदेव जी महाराज नेत्र सजल हो गए। सुखदेव जी कहने लगे अब कथा कुछ नहीं बची परीक्षित, अब मेरे पास में तेरे को समझाने के लिए कोई शब्द नहीं है। दो उपदेश सुखदेव जी महाराज ने अंतिम दिया। सुन परीक्षित, मृत्यु और मोह के बंधन से आजाद हो जा। जन्म मरण के चक्र से आजाद कराने वाला कोई ग्रंथ है, कोई नाम है तो भगवान कृष्ण का नाम है।
इसलिए हे परीक्षित, मृत्यु का भय छोड़ दे और भगवत के शरण में चलेगा, भगवान के शरण में चलेगा। महाराज आज रोते रोते राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को पूजा किया। पूजा करने के बाद में दक्षिणा करी, वहां से विदा किए। इधर सूत जी महाराज कथा सुनाते सुनाते रोने लगे। सौनक ऋषि इधर कथा सुनते सुनते रोने लगे। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, महाराज आगे की कथा तो इतनी कथा सुखदेव जी ने सुना दी, अब हमें आगे की कथा सुनाइए कि राजा परीक्षित का क्या होगा। सूत जी कहने लगे, भैया परीक्षित कृष्ण के जाने के बाद तो इसकी कथा ही नहीं रह जाती, फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ राजा परीक्षित का क्या हुआ। आगे से जन्मवृंदौर कथा चली। भगवान कृष्ण के जाने के बाद में त्याग संस्कार उनका हुआ। परीक्षित जी महाराज इधर घर में रहने लगे। एक समय आया, तक्षक नाग परीक्षित को डसने के लिए आया है। इतना घेराबंदी कर दिए थे परीक्षित को रक्षा करने के लिए, इतना घेराबंदी। सज्जन वृंद, परीक्षित के पास में श्रीमद् देवी भागवत की कथा में तो परीक्षित को शीश महल में रखा गया था। शीश महल महाराज किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, ब्राह्मण लोग बस जा सकते थे। तो श्रीमद् देवी भागवत की कथा में तो सेव के फल में घुस करके गया है, लेकिन इस कथा में ब्राह्मणों को अंदर जाने की अनुमति थी। श्रीमद् भागवत की कथा में महाराज समय आया परीक्षित के जाने का। श्रीमद् भागवत की कथा में ब्राह्मण का वेश धर के तक्षक नाग का आना और तक्षक नाग आकर के परीक्षित के पास में पहुंचना। परीक्षित ध्यानस्थ थे। 7 परिक्रमा परीक्षित जी महाराज की करी और घूमते हुए आज उस तक्षक ने परीक्षित के मस्तक को डसा। परीक्षित के शरीर से दिव्य आत्मा निकली, दिव्य ज्योति निकली और उस दिव्य ज्योति के स्वागत के लिए स्वयं भगवान नारायण ने अपना रथ भेजा था, पुष्पक विमान, और पुष्पक विमान में परीक्षित को बैठाया और परीक्षित की जयकार करते हुए वैकुंठ लोक में लेकर के गए। प्रेम से बोलिए राजा परीक्षित की जय, राजा परीक्षित की जय। परीक्षित जी महाराज का उद्धार हुआ। कहा महाराज परीक्षित जी महाराज की जय जयकार करते हुए जा रहे थे, ब्रह्मा के कानों में सुनाई दिया कि इसने ऐसा क्या कर्म किया था जिसके चलते इसके जय जयकार इतनी हो रही है, पुष्पक विमान इसको लेने आया है। ब्रह्मा ने ध्यान लगा के देखा, पता चला इसने श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करी है। तो ब्रह्मा एक तराजू लेकर के आए। तराजू के एक भाग में श्रीमद् भागवत पुराण को रखा गया और एक तराजू के पलड़े में 4 वेद, कई शास्त्र, 17 पुराण इत्यादि इत्यादि को रखा गया। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा भारी हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा भारी हो गया। महाराज आज ब्रह्मा भी श्रीमद् भागवत के सामने नतमस्तक होने लगे। कथा आगे और चली भैया। जन्मेजय का सर्प सत्र यज्ञ है, सांपों को मारने वाला यज्ञ। कथा और आगे बढ़ी। सर्प सत्र यज्ञ को रोकना, परीक्षित का संस्कार करने के बाद में सर्प सत्र यज्ञ रखा है जन्मेजय। ये राजा परीक्षित का पुत्र है। जन्मेजय ने आगे चल करके, आप देवी भागवत की भी कथा सुनते हैं, देवी भागवत की कथा का मुख्य स्रोत वही है। इन्होंने व्यास जी के आगमन के बाद में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करी। आगे सूत जी के द्वारा भक्ति योग का वर्णन है, ज्ञान योग का वर्णन है, वैराग्य योग का वर्णन है, त्याग योग का वर्णन है, त्याग इत्यादि का वर्णन, और इसी में कलयुग वर्णन है। जब कलयुग आएगा तो दिनचर्या लोगों की कैसी हो जाएगी। भगवान नाम को सुमिरने वाले कम लोग मिलेंगे। जो नाम को आधार बनाएगा वही इस कलयुग में बच पाएगा, वही इस कलयुग से भगवान तक पहुंच पाएगा।
बाकी महाराज कलयुग वर्णन में जानते ही तो हैं, बहुत सारा कलयुग वर्णन किया और कलयुग वर्णन के करने के बाद में आइए सजमरेन समय आ गया है कथा के विश्रांति का। समय हो गया है विश्राम करने का कथा को। तो आइए हम पूर्ण भगवान का नाम लेते हुए श्रीमद् भागवत की कथा का अंतिम श्लोक पढ़कर कथा को यही विश्राम करें। हरि हरि सज्जन वृंद, मैं विश्राम करने के पूर्व आपको बता देता हूं कि मैं 7 दिवस तक यहाँ क्या क्या कथा हुई है मेरे से, और उसके बाद में अंतिम श्लोक पढ़ के हम इसको कथा को विश्राम करेंगे। 7 दिन में सबसे पहले दिन हमने कथा सुना जिसमें भगवान के लीला अवतारों को लेते व्यास और नारद जी का संवाद हमने कथा में सुना। महाभारत वर्णन जिसमें अश्वत्थामा पर महाराज भगवान अर्जुन का क्रोध करना, भगवान कृष्ण का कुंती पर कृपा है, भीष्म पितामह पर कृपा है, इत्यादि कथाओं को लेते हुए परीक्षित जन्म सुखदेव जन्म को करते हुए हम लोग कथा को ले गए थे हिरण्याक्ष वध तक। हिरण्याक्ष वध कहने का अर्थ है हिरण्य मतलब सोना, अक्ष का मतलब आंख। जिसके आंख में सोना ही सोना दिखे, लोभ ही लोभ दिखे, तो भागवत जी की कथा कहती है कि आप पहले दिन लोभ को मारिए। दूसरा दिवस की कथा हमारी चली जिसमें मैंने कर्दम ऋषि की कथा कही, यहाँ सांख्य योग भी बहुत सुनाया मैं। इसके बाद में हम लोग ध्रुव चरित्र की कथा सुने और कथा लेकर के गए जड़भरत चरित्र तक। जड़भरत चरित्र कहने का अर्थ है भरत जी महाराज जिस प्रकार मोह में पड़ करके हिरण्य योनि को प्राप्त हुए, उसी प्रकार का मोह आप मत करिएगा, और ऐसा मोह बिल्कुल मत करें जिस मोह से इस जीव की दुर्गति हो जाए, आपकी दुर्गति हो जाए। ऐसा मोह हानिकारक है सज्जनवृंद। दूसरे दिन हमने मोह को मारना सीखा। तीसरे दिवस की कथा में अजामिल नरक वर्णन की कथा को लेते हुए प्रहलाद चरित्र गजग्राह की कथा को करते हुए हम लोग समुद्र मंथन तक गए। समुद्र मंथन कहने का अर्थ है इस मन का मंथन। जिस प्रकार दूध को मथने से मक्खन मिलता है, उसी प्रकार मन को मथने से परमात्मा मिलते हैं। हमने चौथा दिन कथा सुना राम जन्म कृष्ण जन्म वामन अवतार की कथा। कृष्ण तो आ गया लेकिन आदि शक्ति नहीं आई, तो कृष्ण के बाल लीलाओं को लेते हुए जिसमें मैं बहुत विस्तृत में किया हूँ पूतनावत की कथा, तृणावर्त को उद्धार भगवान ने किया, उखल बंधन की कथा हमने सुनी, कालिया नाग की कथा श्रवण करी, गोवर्धन पूजा की कथा श्रवण करी, महाराज कंसवध, इस सब को लेते हुए मेरी कथा रुक्मणी विवाह तक गई। भगवान तो आ गए लेकिन भगवान आदि शक्ति के बिना अधूरे हैं, इसीलिए भगवान को आदि शक्ति के साथ में हम लोग मिलाए। और जिस दिन भगवान आदि शक्ति के साथ मिल गए, उसके बाद हम 6वें दिवस की कथा को लेकर के गए भगवान के अनन्य विवाह, जिसमें जामवंती के साथ भगवान ने विवाह किया, सत्यभामा के साथ विवाह किया, जिसमें हमने सामंतक मणि आख्यान सुना। और इसके बाद कथा कल पूरी कथा सुदामा चरित्र में चली। सुदामा चरित्र कहने का अर्थ है भगवान का सबके प्रति समान व्यवहार। अगर आप सबके प्रति एक समान व्यवहार रखेंगे, अगर आपके भीतर में सिया राम में सब जगजानी का गुण धर्म आएगा, तो समझ लीजिए 7वां दिन या अर्थात आज इस जीव का मोक्ष हो जाएगा। जीव का मोक्ष तब तक के नहीं हो सकता है जब तक कि वो कण कण क्षण क्षण में राम राम नहीं देख सकता। सज्जन तो इस प्रकार मैंने आज की कथा श्रवण कराई। आइए पूर्ण हाथ जोड़ते हुए इस कथा को अब यहीं विश्राम करें। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भवे भवे यथा भक्ति पादयो तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथ ईस्त्वं नो यतः प्रभु
नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे वयाष्ट्यामष्टस्कन्धसहस्रायां पारमहस्त्यां सहितां द्वादशी स्कन्धे त्रयोदशी नाम अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सज्जन वृंद, इस प्रकार की कथा आप लोगों ने 7 दिवस तक श्रवण किया। 7 दिन तक एक एक करते करते कथा आपने श्रवण करी। ये कथा वैसे तो कथा हरि की हरि अनंत हरि कथा अनंता। अगर शेषनाग भी अपने 1000 फनों से 1000 कल्पों तक अगर इस कथा को गाए ना, तो भी ये कथा कभी समाप्त नहीं होने वाली। आइए इसके बाद में मैं तो पहले अपने आप का परिचय दे देता हूँ। भैया, श्रीमद् भागवत की कथा मेरे द्वारा 7 दिवस तक आप लोग के बीच में सुनाई गई है। सज्जन वृंद, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। जैसा आता है, जो आचार्य लोग से सुना हूँ, जो विप्रों से सुना हूँ, जो गुरुदेव से सुना हूँ, और जितना मैंने अध्ययन किया है, सब सुना सुनाया रटा रटाया आपके बीच में कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ, आपके सामने रख दिया हूँ। मैं कोई भव्य जगहों से या फिर आपके किसी दूर स्थान से नहीं हूँ। मेरा स्थान भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मेरा गांव उमरेली है। मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, कार्ड यहाँ तक पहुँचा हुआ है, पंडित धीरेन्द्र तिवारी। वैसे तो ये क्षेत्र में मेरा लगभग पहला नंबर है, आपका फाटक का इस साइड का। इधर तो मैं नहीं आया हूँ। हुआ है भागवत जी मेरा किरारी में हुआ था। किरारी से भैया जो है यहाँ लेकर के आ गए टिकेश्वर साहू जी, जिन्होंने किरारी में भागवत सुना। लगा होगा कि महाराज जी को ले जाना चाहिए, तो किरारी से लेकर के आपके भक्तू डेरा में मेरे को व्यासत्व प्रदान किया। इसके लिए मैं भैया और श्री श्याम सुंदर साहू जी के पूरे परिवार को सादर धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और वैसे तो ये क्षेत्र में मैंने काफी स्टूडेंट भी पढ़ाए हुए हैं। जेठा कॉलेज में मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी में था, प्रोफेसर। तो यहाँ से तो बहुत लौसरा के जाते तक, जेठा लौसरा, इधर तो मैं पूरा बहुत मेरे स्टूडेंट हैं। 2018-19 में मैं यहाँ कॉलेज में भी था। अब अभी का क्षेत्र तो मेरा पूरा भागवत में ही चल रहा है। तो लगभग इधर से तो बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे को जानते भी होंगे कि सर आए हैं, और बहुत लोग का सप्रेम भेंट भी मेरे को आया हुआ है। तो मैं उनको भी सादर धन्यवाद प्रकट करता हूँ। कई लोग मेरे को बोलते भी थे कि सर आप हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं करके, तो ले भैया आपके क्षेत्र में बैठ गया हूँ मैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सज्जन वृंद, जितना कथा आया है आपके बीच तो मैं रख दिया हूँ। और भक्तू डेरा में तो मेरे को बताया गया था कि बहुत दिवस हो गए हैं, कथा नहीं हुआ है महाराज। यहाँ तो बहुत लंबा समय बाद हो रहा है, या शायद हुआ ही ना हो। तो एक जगह हम लोग और बैठे थे, एक गाँव में, नहीं जहाँ 90 साल तक के बुजुर्ग लोग को पूछे ना ये यहाँ भागवत हो है कि नहीं, कहीं तो नहीं हो है ना। मेरे को ऐसा जगह मिला है जहाँ मैं पहले बैठा हूँ।
90 साल लग के बुजुर्ग कुछ ही सिंहल भागवत हो है गाँव में कैसे नहीं हो है। एक जगह तो भागवत में बैठे तो शंकराचार्य आ रही से बिस्तर लो इसने राखे रही से हो मैं गया तभे खोलिस। बहुत सौभाग्य इस क्षेत्र में आने के बाद में मिला है और आप जैसे प्रेमियों का मिलना। और वैसे तो लौसरा रायपुरा का क्षेत्र भागवतियों का क्षेत्र है भैया, इधर तो बड़े बड़े भागवत कहने वाले वक्ता लोग आए हुए हैं। मेरा क्या है, मैं तो पुष्प का कली खिल रहा हूँ। आप लोग तो खुद ज्ञानी हैं, इधर का क्षेत्र ज्ञानमय क्षेत्र है, बहुत नाम चलता है इधर के क्षेत्र का, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं। अच्छा, इधर के क्षेत्र में गायत्री परिवार वाले लोग भी बहुत है जो मेरे को मिलते रहते हैं। अभी तो सरहर में भी मेरा देवी भागवत में भी गायत्री परिवार वाले लोगों से मिलना हुआ तो लगभग अब पहचान थोड़ी बढ़ गई है। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ आपके बीच में, मेरा 40वां नंबर का स्टेज है। मैं 40 नंबर के व्यासत्व में बैठा हुआ हूँ यहाँ। मैं भागवत स्टार्ट किया हूँ 2021 से, लगभग सितंबर से ज्यादा। तो 2021 से 25 के बीच में लगभग भगवान का बहुत कृपा रहा मेरे पे और बहुत प्रेम रहा लोगों का। नहीं तो इतना गद्दी मिल पाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा लगता है एक व्यासपीठ में बैठोगे ना तो दूसरा कहाँ पे मिलेगा लगते रहता है। लेकिन देखिए भगवान का कृपा ऐसा है कि इतना प्रेम मिला। पहले तो ऐसा था मेरे को ये क्षेत्र में आने का मन नहीं था, मैं अन्य जगह बोलता हूँ। उसका कारण कई जगह पे मेरे को लगता है कि जो ज्ञान का हम लोग तुलना करते हैं तो ज्ञान का तुलना हम लोग उम्र से करते हैं। ऐसा मेरे को अनुभव से लगता था कि ज्ञान का तुलना ना आदमी उम्र से करता है। मतलब मैं छोटा हूँ तो मैं कम ज्ञानी, और अगर मेरे से कोई बड़ा आ गया तो ज्यादा ज्ञानी। तो मेरे को थोड़ा सा इस चीज से था, इसीलिए मैं क्षेत्र में नहीं आना चाहता था। लेकिन भगवान को जिससे जो कराना रहता है ना उससे वही कराता है। वो टाइम था जब मेरे को इस क्षेत्र में आने का मन नहीं था, ये टाइम है कि अब मेरे को इस क्षेत्र से जाने का मन नहीं कर रहा है। दोनों में अंतर है, टाइमिंग का पर्पस बदल गया है। बहुत प्रेम जिस जगह पे भागवत हुआ, इधर के क्षेत्र में तो लगभग सरहर में मेरा 2 बार भागवत हो गया, किरारी में हो गया, देवरमाल है यहाँ पे आसपास में, शक्ति में हो गया, टेमर में 3-4 बार, कनेटी के क्षेत्र में मैं 3 बार लगातार भागवत हूँ। तो लगभग शक्ति का क्षेत्र, शक्ति क्षेत्र में बहुत बाद में आए हैं। मेरा जितना भागवत था पूरा बिलासेपुर के क्षेत्र में चलता था। अभी फिर है तिफरा के क्षेत्र में, मैं वहाँ 6 बार 6वां नंबर में जा रहा हूँ एक जगह में। तो मैं कथों कभी कभी मैं 5-6 बार पूरे जगह में हाथ हो करके, तो होता है बहुत प्रेम मिलता है सज्जन वृंद। और ये तो प्रेमियों का ही जगह है, यहाँ मान अपमान नहीं चलता। दूसरा चीज मैं अपनी बताऊं तो मैं थोड़ा सा सोअप से पीछे रहता हूँ, ज्यादा दिखावटी वाले चीज नहीं करता हूँ। जितना कथा रहता है वो कहते कहते जाता हूँ मेरी कथा में। आप लोग इतना दिन कथा सुने होंगे, दृष्टांत बहुत कम मिला होगा आप लोग को। मैं वो कथा के अंदर से बाहर नहीं जाता हूँ अभी तक के, मेरा जितना जगह पे चला है। लोग बोलते भी हैं, अगर मैं कहीं बाहर से कुछ जोड़ता हूँ तो बोल देता हूँ मैं यहाँ से जोड़ा हूँ करके। बाकी जितना है भैया प्रयास तो वही किया जाता है मेरे द्वारा कि आपको अच्छे से कथा श्रवण करा सकूं। और अभी तो मैं खुद सीख रहा हूँ। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, देखो इस दुनिया में ना रिझाना है ना तो भगवान को रिझाओ। पब्लिक रिझाने से तो कुछ नहीं मिलता है ना। अगर भगवान जिस दिन रिझ जाएंगे ना तो उस दिन पब्लिक भी रिझ जाएगी। कोई कथा सुने कोई कथा ना सुने, फिर भी भगवान को कथा सुने। और एक परम उद्देश्य रखो कि भगवान को न मानने वाला भी अगर तुम्हारे साथ बैठ जाए कथा सुनने के लिए, तो कथा को ऐसे करो कि उसके अंदर से भी भक्ति जो है जागृत हो जाए। और कथाकार का यही मेन उद्देश्य है
कथाकार का उद्देश्य ही क्या है कि भक्ति को जागृत करना लोगों में, भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाना। तो जितना हो सका है मैं प्रयास किया हूँ आपके समक्ष में, और मैं इस परिवार से भी साहू जी का यही कहूँगा, बहुत प्रेम किया है बेचारे ने, इतना प्रेम श्याम सुंदर साहू जी और उनका परिवार दिया है, टिकेश्वर साहू, रामलाल भैया, श्यामलाल भैया और इनके जितने भी परिवार, कमी मेरे को कुछ दिखी नहीं, कुछ कमी महसूस होने नहीं दिया। इन्होंने आगे से आगे तत्पर रह के मेरी सेवा करी। मैं व्यासपीठ से इन सभी भैया लोग को और इनके पूरे परिवार को सादर धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने इतना बड़ा मंच मेरे को प्रदान किया। जरूर भक्तू डेरा के माटी का कुछ कर्ज रहा होगा मेरे में, जो कर्ज आज व्यास गद्दी पे बैठा करके अदा हो रहा है। और बिल्कुल बहुत खुशी की बात है कि निर्विघ्न हमारा यज्ञ सफल रहा। मैं साहू जी के परिवार को सादर धन्यवाद प्रकट करता हूँ। चलिए, भक्तू डेरा में कम से कम हमारा कोई पहचान नहीं था, कहीं पे एक लोटा पानी पीने के लिए जगह बन गया हमारा भक्तू डेरा जैसे जगह में। तो ये जो है बहुत अच्छा लगा। इनके साथ में और भी इनके बहनें हैं, इनकी साली लोग हैं, इन्होंने भी खूब सेवा हमारी करी है। हम व्यासपीठ से इनको भी सादर धन्यवाद प्रकट करते हैं और यही कामना करते हैं कि आपके समस्त उद्देश्यों को भगवान पूरा करे, आपको खूब धन ऐश्वर्य की वृद्धि करे, भगवान आपको अपनी भक्ति प्रदान करे। और साथ में आए हुए मेरे पिताजी हैं जो राम कथा के प्रवर्तक रहे और अपने जीवन काल में भी बहुत सारा रामायण, रामचरितमानस, भागवत इत्यादि बड़े बड़े ग्रंथ, हरिवंश पुराण जैसे की कथा करी। और साथ में मेरा भाई भी आया हुआ है। भाई तो छोटा है, काम बड़ा करता है। और इनके तरफ से भी अगर कुछ भूल चूक हुई हो तो उसके लिए भी, चूंकि व्यासपीठ में हूँ तो बस इतना ही कहूँगा कि आप ध्यान मत दीजिएगा। साथ में भैया लोकेश पटेल, जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में जितना आता है भैया जी को उतना आपके बीच में हर्षाने का प्रयास किया है। बहुत नाम चलता है इनका, जगह जगह पर भैया की ख्याति चलते रहती है। रामायण में भी जाते हैं, प्रथम पुरस्कार ही जीत के आते हैं। तो भैया को भी सादर धन्यवाद। और इसके बाद में नाल में हमारे हेतराम पटेल भाई, जो तन मन धन से सबसे समर्पित हम पर रहते हैं। बेचारे बहुत हंसमुख मिजाज के और बहुत अच्छे नाल वादक हैं। इन्होंने भी आपको सेवा प्रदान करी। तबला में किरण भैया, जिन्होंने अभी तो मेरे साथ में लगभग जे टाइम से आत हफ्ते टाइम से बेचारा बजात है। भगवान करई कामना करत रहो कि मोर का तबला बजाते रहे। तो जितना भी भैया से बन सका है उन्होंने आपको तबला में भी हर्षाने का प्रयास किया है। पेड़ में श्री रामलाल भाई राठिया, इन्होंने आपको खूब आनंद दिवाया है अपने पेड़, अपने ड्रम से, कि आप लोग भी इनको सराहनीय करें। और इनके तरफ से भी, इन समस्त के तरफ से भी कोई त्रुटि हो रही हो या हो गई हो, किसी को जाने अनजाने में कुछ ठेस पहुंची हो, भजन में, संगीत में, वक्तव्य में, वाचाल में, बातों में, तो उसको भी आप लोग ध्यान में देंगे भैया। साथ में YouTube में आए हुए मेरे भैया, वो तो मेरा घर ही है, YouTube वाला भी है ना, उसके यहाँ पे भी भागवत किया हूँ मैं। तो भैया जो है
अपने माँ के नाम से YouTube चलाते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस महतारी YouTube चैनल को भी बढ़िया खूब प्रेम दीजिए, खूब सराहना कीजिए, खूब आगे बढ़ाइए। भैया तो आगे बढ़ ही रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद उनके साथ में है। सज्जन वृंद, आप सबके मध्य मैंने अपनी वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करी है। अगर जाने में अनजाने में भूलवश मेरे बातों से, मेरे वचनों से, मेरे व्यवहारों से, मेरे क्रियाकलापों से या मेरे शब्दों से किसी को कुछ तकलीफ हुई होगी तो ये भागवत के मंडप में बैठे हुए हैं संतों, उस समस्त त्रुटियों को भी आप ध्यान मत दीजिएगा। मैं आपसे बस इतना ही अनुरोध करूंगा, इतना ही निवेदन करूंगा। ये समय हो रहा है, मैं जजमान परिवार में से किसी आग्रह करूंगा, अगर आप में से कोई संबोधन देना चाहते हैं तो यहाँ स्टेज में आकर अपना संबोधन दे सकते हैं। और इसी साथ में हमारा टेंट भी जो है मेरा ही आया हुआ है। भैया को तो 4-5 जगह पे मैं लगा दिया हूँ, तो टेंट वाले ने भी, भैया ने खूब सजावट करी है। इतना सजावट टेंट वाले भैया ने करी है, देख लीजिए जगमगा रहा है आपका भक्तू डेरा। भैया को मैं कभी भी कुछ भी बोलता हूँ वो कर देते हैं, तो बहुत बहुत इनका भी धन्यवाद कि इन्होंने खूब साथ और खूब सजावट इन्होंने किया है। साथ में मैं धन्यवाद देता हूँ श्रीमान घासीराम साहू जी को, किरारी वाले, और कीर्तन भैया उनके सुपुत्र, जिनके माध्यम से मैं श्रीमद् भागवत की कथा में भक्तू डेरा आया। उन्हीं का माध्यम था, वो मेरे घर जैसा ही है संबंध उनके साथ में, और बहुत ही दिव्य प्रवृत्ति के आदमी हैं। जरा सा भी छल, जरा सा भी उन पर दुर्व्यवहार उनके हृदय में नहीं रहता। मैं इतना निश्चल आदमी मैं पहली बार देखा हूं अपने जीवन में। जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, कुछ भी रहे स्पष्टवादी हैं, और ऐसे ही स्पष्टवादी लोग मिलते हैं ना तो मेरे को बहुत हृदय से उनके लिए प्रेम आता है। मैं वो दादा को भी सादर धन्यवाद प्रकट करता हूँ, साथ ही उनके पुत्र को भी, जिन्होंने आज भक्तू डेरा के साथ में हमारा संबंध जोड़ दिया। और इसी के साथ में आइए आप अपना संबोधन दीजिए, प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जय जय श्री राधे राधे राधे। हाँ, हाँ, बाहर से आए हुए महाराज जी, कुछ भक्त आए हैं जो आपसे मिलकर आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो 2 मिनट समय देंगे। उसमें ओतराम साहू जी जो महुआडी से हैं, मनाराम साहू जी आप महुआडी से, टुकेश कुमार साहू जी सपरिवार आप लवसरा से, श्याम साहू जी जो आरएचओ है सपरिवार शक्ति से, तेजराम साहू जी सपरिवार आप नगझर से। आप यथाशीघ्र हम व्यासपुर के आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
सभी भक्त का जिनका जिनका नाम लिया गया है समय को देखते हुए व्यासपीठ पर आने की दया करेंगे। हाँ भैया आप संबोधन दे दीजिए अपना, फिर आते रहेंगे। यहाँ दे दीजिए। हाँ, सबसे पहले हमारे गुरुदेव जी की चरण कोटि को सादर प्रणाम। आपने बोलने के शब्द नहीं है। आपने एक छोटा सा गांव हमारे भक्तुडेरा में आकर के भगवान भागवत कथा का बहुत ही अपने वाणी से हम सब के समक्ष बहुत ही व्याख्या के साथ प्रस्तुत किए और जो धर्मांतरण आप लोगों को संदेश दे रहे हैं, समाज को धर्म की अग्रसित करते हैं, वो बहुत ही एक सराहनीय कार्य है। आप इतने कम समय में आप हम सबको बहुत ही अच्छे प्रेरित किए। हम सदैव आपकी आभारी रहेंगे और महाराज जी से ही प्रार्थना करेंगे कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे सभी साहू परिवार पर बना रहे। आपको ज़्यादा समय लेना चाहूँगा क्योंकि समय अमूल्य है। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सब ईश्वर की कृपा हम सब पर बना रहे। आपकी आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे हाँ, जो कि साथ में संगीतकार के लिए हमारे लोकेश पटेल भैया जी बहुत ही अच्छे ढंग से हम सबके समक्ष आर्गन एवं संगीत प्रस्तुत किए। इसके लिए भैया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में उसके साथ ही हेतराम पटेल भैया जी जो कि एक ढोलक वादक है। आपने 7 दिन तक भगवान की भक्ति में बहुत ही अच्छे ढंग से अपना कला प्रस्तुत की। आपको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। रामलाल राठिया जी जो कि कोरबा से हैं, आप पैड वादक हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। किरण कंवर जी जो कि सरायपाली उमरेली, आप तबला वादक हैं। आपने हम सब के समक्ष बहुत ही अपने वाद्य यंत्र से प्रस्तुत की। और कन्हैया लाल यादव जी सरायपाली उमरेली जो कि आप महाराज जी के लिए निरंतर सेवा की, उनके लिए भोजन व्यवस्था किए। सदैव हम आपके आभारी रहेंगे। और इस भागवत महापुराण जो कथा है उसको लाइव यूट्यूब के माध्यम से प्रसारण कर रहे थे महतारी स्टूडियो के नाम से, जो कि लखनपुर से है। भाई लक्ष्मी प्रसाद साहू जी और उनके सहयोगी गौतम साहू जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से कवरेज किए। आप को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और साउंड सिस्टम गोविंदा टेंट एवं डीजे साउंड सिस्टम है जो कि रेड़ा बाराद्वार से है। उनके साउंड सिस्टम बहुत ही बेहतरीन अच्छा रहा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो रसोईया भोजन व्यवस्थापक जो कि निरंतर अपने मेहनत से हम सब के लिए मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था किए गए, जिसमें प्रेम सिंह पटेल जी रसोईया भोजन का कार्यभार संभाले हुए थे। उनके सहयोगी
भुवनेश्वर पटेल जी जो कि आप लोग परपेलहडी खेम भाई कंवर, जो कि आप रसोईया सहयोगी रमेश भाई कंवर एवं लक्ष्मी भाई कंवर, आप सब ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी मेहनत, निरंतर मेहनत किए और हमारे अतिथि सम्मान्य सभी ग्रामवासियों को अपनी मेहनत से भोजन पेश कराए। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और हाँ, तो मैं इस आयोजन करता हमारे जो अपने पूर्वजों की स्मृति की यादगार, उनको याद करते हुए इतना बड़ा आयोजन कराया। आयोजन के साथ साथ अपने रिश्तेदार, ग्रामवासी सभी को भगवान की भक्ति भजन सुनने में उनके सहयोग और उनके आशीर्वाद से हमें भी मौका मिला। तो मैं ऐसा आयोजन करता सम्मान्य श्री श्याम सुंदर साहू जी आपको निवेदन करूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने मुखाग्र से समस्त ग्रामवासी, भक्तजनों और हमारे गुरुदेव जी, साउंड सिस्टम सबको आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय कृष्ण कृष्णा। गुरुदेव जी को मेरा सादर प्रणाम। गुरुदेव जी, आप हमारे गांव में एक छोटा सा गांव भक्तुडेरा में आए और आकर हम सबको, ग्रामवासी को अपनी मधुर वाणी से हम सब भक्त को भगवान की गाथा सुनाया, प्रेरित किए। इसके लिए मैं सब आयोजन परिवार एवं ग्रामवासी सदैव आपके अग्रणीय रहेंगे। आपका आशीर्वाद सदैव बनी रहे। सादर प्रणाम गुरु जी। पुनः आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं इस कड़ी में कुछ तो कर नहीं दे सकता महाराज, मैं बहुत मुग्ध हो गया हूँ। मैं इस बेला में आपसे बिछड़ने का मुझे बहुत गम हो रहा है। मैं इस घड़ी की क्या कहूँ। हमारे गांव भक्तुडेरा के सभी जो श्रोता हैं, भक्त हैं, सहयोगी हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। सादर धन्यवाद। आपका आभार। आप लोग ने इतनी अच्छी वाक्य पुष्पांजलि मेरे को अर्पित करी। मैं सदैव आपके इस वाक्य पुष्पांजलि को प्रेम रूपी धरोहर के साथ रखा रहूँगा और हमेशा हमारा ये प्रेम यूं ही बना रहे और आप सबका भगवान के प्रति लगाव रखे रहे, भक्ति प्राप्त होते रहे, आप सब भगवान से जुड़े रहे, यही कामना मैं भगवान से करूंगा। माया की नगरिया से हमें हरि घर जाना है। यहाँ क्या है तेरा मेरा हो, यहाँ क्या है तेरा मेरा।
मेरा रिश्ता पुराना है। माया की नगरिया से हमें हरि घर जाना है। माया की नगरिया से हमें हरि घर जाना है। माया की नगरिया से हमें प्रभु घर जाना है। माया की नगरिया से हमें प्रभु घर जाना है। यहाँ क्या है तेरा मेरा हो, यहाँ क्या है तेरा मेरा, मेरा रिश्ता पुराना है। माया की नगरिया से हमें प्रभु घर जाना है। माया की नगरिया से जिंदगी के मेले में रोज ये झमेले, जिंदगी के मेले में रोज ये झमेला है। जिंदगी के मेले में रोज ये झमेले, जिंदगी के मेले में रोज झमेले हैं। एक दिन भी छुड़ना है हो, एक दिन भी छोड़ना है। सबको छोड़ जाना है। माया की नगरिया से हमें प्रभु घर जाना है। जिंदगी है तो पल की झूठी ये कहानी है। जिंदगी है दो पल की झूठी ये कहानी है। जिंदगी है तो पल की झूठी ये कहानी है। जिंदगी है दो पल की झूठी कहानी है। काया ये जवानी का हो, काया ये जवानी का एक दिन ढल जाना है। माया की नगरिया से हमें प्रभु घर जाना है। माया की नगरिया से रिश्ते नाते झूठे हैं, झूठी ये कहानी है। रिश्ते नाते झूठे हैं, झूठी कहानी है। ओ रिश्ते नाते झूठे हैं,
का बसेरा है, रात का बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। माया की नगरिया से हमें प्रभु घर जाना है। पानी का बुलबुला है, पल में फट जाना है। पानी का बुलबुला है, पल में फट जाना है। पानी का बुलबुला है, पल में फट जाना है। पानी का बुलबुला है, पल में फट जाना है। फिर आएगा वो दिन, हो फिर आएगा वो दिन, सबको छोड़ जाना है। माया की नगरिया से हमें प्रभु घर जाना है। यहाँ क्या है तेरा मेरा, हो यहाँ क्या है तेरा मेरा, मेरा रिश्ता पुराना है। माया की नगरिया से ओ माया की नगरिया से, हो माया की नगरिया से, हो माया की नगरिया से, हो माया की नगरिया से। सज्जन बंद, मैं अपने मुखार वृंद को यहीं रोकते हुए, क्योंकि आप लोग जितना भावुक हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं भावुक हूँ। मैं तो बहुत रोया हूँ। किरारी भागवत में अभी जितने लाइव वाले सुन रहे होंगे उन सब के घर में तो बहुत थाम के बैठा हुआ हूँ। आइए अपने वक्तव्य को मैं यही विराम देते हुए आज की प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ाऊँ। सज्जन वृंद, मैं मुख्य यजमान से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना दान श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में अर्पित करके इस भागवत रूपी ज्ञान गंगा का पुण्य अपने आप में समाहित करें, अर्जित करें। देखिए सज्जन वृंद, जितना भी भागवत की कथा श्रवण किया है, ये सारा पुण्य आचार्य के पास में होता है। और आप लोग जितना दान देते जाते हो ना, तो उतना ही वो पुण्य आपके भीतर में प्रवेश करते जाता है, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा कहती है। तो आप लोग भी अपने स्वेच्छानुरूप जितना कथा किए हैं हम, उसके अनुरूप दान कर सकते हैं। दान दिए धन ना घटे, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा मैं दान के बारे में, आप सब शिक्षित वर्ग हैं। दान दिए धन ना घटे, सरिता घटे न नीर, गौ के पियाए जल ना घटे, कह गए दास कबीर। तो आप अपना दान देते जाएंगे और मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए शिव भागवत महापुराण की जय। और कल जो है श्रीमद् भागवत का हवन सहस्त्र धारा तुलसी वर्षा से आरंभ होगा कल सुबह।
तो आप लोग तुलसी वर्षा में भाग लेने वाले लोग भी कल के कार्यक्रम में आइएगा। तुलसी वर्षा के बाद में गीता पाठ, हवन, सहस्त्रधारा, कपिला तर्पण, ये सब कल कार्यक्रम होना है। कल 9 बजे कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा और लगभग 1-2 बजे तक प्रयास करेंगे, 2-3, अब वो तो हरी इच्छा है ना। तो वहां तक आप जो है कल सहस्त्रधारा स्नान करिएगा और पुण्य फल को प्राप्त करिएगा। हवन में बैठने से भैया कई प्रकार के दोष रोग सब दूर हो जाते हैं। तो हवन में बैठ करके आप अपना और अपने परिवार का कल्याण करिएगा। जय श्री राधे। ओम श्री विष्णुर्विष्णुर्वन्य विष्णु नमः परमात्मने। श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत नाम मन्वन्तरे अष्टविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भरतवर्ष छत्तीसगढ़ पुनः प्रदेशे शक्ति जिला अंतर्गते भक्तुडेरा ग्रामे बौद्धावतारे सिद्धार्थी नाम संवत्सरे मासानां मासुतमे। भैया माघ मासे शुक्ल पक्षे अष्टम्यां तिथौ अमुक वाश्रावितां अमुक नाम। हम अपना नाम ले लीजिए, अपना गोत्र। मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष परिणार्थ श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्रीमद् भागवत कथा श्रवणार्थम बोलेंगे। श्रीमद् भागवत कथा श्रवणार्थम आचार्य पंडित धीरेन्द्र तिवारी शांडिल गोत्रोत्पन्नम यथाशक्ति दानम तुभ्यं संप्रपद्ये। ठीक ठीक और आइए। तो आज दान की श्रृंखला में भैया टिकेश्वर साहू जी के द्वारा दान दिया गया है, जिसमें स्वर्ण चांदी इत्यादि करते हुए भैया जी ने खाद्य सामग्री सहित अर्पण किया है, दक्षिणा। और उसके साथ भैया ने मेरे को श्रीमद् भागवत का भी दान किया हुआ है। तो मैं भैया से निवेदन करूंगा, देखिए मैं तो खुद कहता हूँ जहाँ पे भी जाता हूँ मेरे को हो सके ना तो आप लोग बुक दिया करिए, है ना। मेरे घर में तो बुक का पूरा लाइब्रेरी आपको मिलेगा, सब बुक पाओगे मेरे घर में। तो भैया ने आज ये दिव्य श्रीमद् भागवत का बुक पुराण मुझे दान चढ़ोतरी में दान किया है। तो मैं इसके लिए भैया का सादर धन्यवाद करता हूँ। श्री श्याम सुंदर साहू, श्रीमती कामती साहू, श्री टिकेश्वर साहू, श्रीमती रजनी साहू, पुत्र मौर्य साहू, भक्तू डेरा लौसरा शक्ति द्वारा आचार्य पंडित श्री धीरेन्द्र तिवारी जी को माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी दिन सोमवार दिनांक 26 जनवरी 2026 को श्रीमद् भागवत महापुराण सप्रेम भेंट किया गया। भगवान नारायण इन पर कृपा बनाए, यही जो है मेरा आशीर्वाद। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और आप लोग जो जो दान देंगे वो लोग आकर के वरण महाराज को सुनिए। बोल श्री जगदन्नी जगदम्बा की जय। आदि सत्य माँ भवानी की जय। लफ लफ जीभिया लमाए जय काली हाँ लफ
लप लप जीभिया लमाए, लप लप जीभिया लमाए, जय काली ना लप लप जीभिया लमाए। काली हा लप लप जीभिया लमाए, और काली हा लप लप जीभिया लमाए, लप लप जीभिया लमाए, जय काली ना लप लप जीभिया लमाए। काली हा लप लप जीभिया लमाए, जय काली हा लप लप जीभिया लमाए। लाल लाल आखी ला छटकाए काली माई, हाँ लाल लाल आखी ला छटकाए काली माई, हाँ लप लप जीभिया लमाए, जय काली हाँ लप लप जीभिया लमाए। लप लप जीभिया लमाए, जय काली हाँ लप लप जीभिया लमाए। काली हा लप लप जीभिया लमाए, जय काली हा लप लप जीभिया लमाए। हरे क्रोध मां निकले काली, वर्णन करो काला, वर्णन करो काला, हरे क्रोध मां निकले काली, वर्णन करो काला, वर्णन करो काला। पापी मन के हाथ मुड़ियो, मुंडक पर माला, पापी मन के हाथ मुड़ी और मुंडक पर माला, मुंडक पर माला। दानव बरबार खिसियाए काले माए, लप लप जीभिया लमाए, जय काली ना लप लप जीभिया लमाए, जय काली ना लप लप जीभिया लमाए। लाल लाल आखी ला छटकाए काली माई ना, लाल लाल आखी ला छटकाए काली माई, लप लप जीभिया लमाए, जय काली ना लप लप जीभिया लमाए। सेवा में बाग लगाए, लगाए मैया, सेवा में बाग लगाए हो माँ, हे सेवा में बाग लगाए, लगाए मैया, सेवा में बाग लगाए हो माँ। हे हंस के उठे भी हंस के माता जा चंदन पर ठाड़ भवानी, नींबू जटा जटा पर नरियर, आस पास नरियर के बाड़ी, एक देख उड़ा सदा सरवर सरवर देखत हंस विराजे, हंस मदाई के पहुना साजे, पहुना ऊपर दाई विराजे, दाई के संग माँ भैरव साजे, भैरव संग लंगोर विराज, अन्नस मंडस कुंज निवारे, धर्म ध्वजा लहराए, लहराए मैया, सेवा में बाग लगाए हो माँ, हे सेवा में बाग लगाए, लगाए हो मैया, सेवा में बाग लगाए हो माँ। हे हंस के उठे भी हंस के माता जा चंदन पर ठाड़ भवानी, नींबू जटा जटा पर नरियर, आस पास नरियर के बाड़ी, एक दी उड़ा सदा सरवर सरवर देखत हंस विराज, हंस मलाई के पहुना साजे, पहुना ऊपर दाई विराज, दाई के संग में भैरव साजे, भैरव संग लंगूर विराज, अन्नस मंडस कुंज निवारे, धर्म ध्वजा लहराए, लहराए मैया, सेवा में बाग लगाए हो माँ, हे सेवा में बाग लगाए, लगाए बाग लगाए हो माँ, हे सेवा जगदम्बा की, हे सेवा में बाग लगाए लगाए मैया, सेवा में बाग लगाए हो माँ, हे सेवा में बाग लगाए, लगाए मैया, सेवा में बाग लगाए हो माँ, हे सेवा में बाग लगाए, लगाए मैया, सेवा में बाग लगाए हो माँ। ठगी ठगी सेवा लाल कराए मोर माता, वो पर पते राखे देवता सुनते नहीं वो, हिलते नहीं वो, डोलते नहीं वो, मोर पते
सा सुनत नहीं वो, हिलत नहीं वो, डोलत नहीं वो, मोर पथरा के देवे सा सुनत नहीं वो, कहाँ के माता दिखत नहीं वो, कहाँ के माता दिखत नहीं वो, ये दिखत नहीं वो माता रानी मो, सुना है मंदिर दरस नहीं, ठगी ठगी सेवाला कराए मोर माता, मोर पथरा के देवे सा सुनत नहीं वो, हिलत नहीं वो, डोलत नहीं वो, मोर पथरा के देवे सा सुनत नहीं वो, मोर पथरा के देवे सा सुनत नहीं वो, हिलत नहीं वो, डोलत नहीं वो, मोर पथरा के देवे सा सुनत 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 नहीं वो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भारी बढ़िया गा दे यार। ये बात ये मन के गाना भजन सुन के ताली बजा मन बजा रहे हो थोड़ा जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। कैसे भाई पहली बार वाला गात देखे मोर भाई यहाँ ला के मोर संग रही रही के सीख गए लागत लेकिन मैं तो नहीं जाना होगा। चलो और कुछ है बाचे केनादाई भक्तुडेरा वाले की तरफ से भगवान के चरण कमल में 110 रुपया अर्पण किए गए हैं। भगवान की मनोकामना पूरा करे। बेस को हल्का हेलो थोड़ा आवाज उधर फेंकाए टाइप के लगा था थोड़ा फेंकाए टाइप के लगा था बाहर जाते आवाज जिससे लगा था। हेलो हरि 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वत्सन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालाकुलतायकाय कपालमालाङ्कृतशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। सब लोग झूमते हुए आरती करेंगे। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। हरे भगत मन आरती माई दोई बेड़िया। 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 दोई बेड़िया हो 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 माई दोई बेड़िया। हरे भगत हो आरती माई दोई बेड़िया।
सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। सोने के लोटा गंगा जल पानी माई धोई मेरिया, सोने की लोटा गंगा जल पानी माई धोई मेरिया। अतर चढ़े दो शिष्या, अतर चढ़े दो शिष्या माई धोई मेरिया। करे भगत हो आरती माई धोई मेरिया। करे भगत हो आरती माई धोई मेरिया। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। लाए वदन वन से फुलवा माई धोई मेरिया, लाए वदन वन से फुलवा माई धोई मेरिया। हार बनाए चुन चुन कलिया, हार बनाए चुन चुन गलिया माई धोई मेरिया। करे भगत हो आरती माई धोई मेरिया। करे भगत हो आरती माई धोई मेरिया। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। पान सुपारी ध्वजा नारियल धोई मेरिया, पान सुपारी और ध्वजा नारियल धोई मेरिया। धूप कपूर चढ़े चुनिया, धूप कपूर चढ़े चुनिया माई धोई मेरिया। करे भगत हो आरती माई धोई मेरिया। करे भगत हो आरती माई धोई मेरिया। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। लाल वरण सिंगार करे माई धोई मेरिया, लाल वरण सिंगार करे माई धोई मेरिया। मेवा खीर सजी दरिया, मेवा खीर सजे दरिया माई धोई मेरिया। करे भगत हो आरती माई धोई मेरिया। करे भगत हो आरती माई धोई मेरिया। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम। पांच भगत मिल जस तोरे गावे माई धोई मेरिया, पांच भगत मिल जस
सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम ये अमर ग्रंथ ये मुक्तिपण ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति
ओम जय जगदीश हरे। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। मंदार माला फुलदार राय कपाल माला कृतशेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सट खट भव सेवाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। सट खट भव सेवाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा कृष्णचंद्र भगवान की जय। परिक्रमा कर लीजिए। ये तीर्थानि व्रजहन्द शुभ्रासानि संगति तेषां गुंशस्त्र्योजनेयो जन्मसि तन्मसि। पुष्पांजलि। चलिए हाथ जोड़ के चावल फूल रखिए। जिसके पास जिसके पास चावल फूल नहीं है वो मानसिक पुष्पांजलि करेंगे। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशन शुभ फल। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी शुभ फल। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी शुभ फल। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय सुंबर उद्धार करे जगन्नाथ तुले राशि हरे। जय सुंबर कपाल करे प्रणमामि तुदेवी नराति हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशनी चंद्र दिवाकर सतरे जय पावक भूषित वरे। जय चंद्र दिवाकर सतरे जय पावक भूषित वरे। जय भैरव देव लीन पर जय संकट जय शोष करे। जय भैरव देव लीन पर जय संकट जय शोष करे। जय विवर सुलभ करे जय लोक समासक
पाप हरे जय देवी पितामह विष्णुनुते जय भास्कर शास्त्र शिरोमणि जय सनमुख आयुध केतनुते जय सागर गामिनी शंभुनुते जय सनमुख आयुध केतनुते जय सागर गामिनी शंभुनुते जय विनाश करे जय भूत कला करे जय संन्यास करे जय भूत कला संवेद करे जय लोक करे संन्यास करे जय भूत सकल कविवेद करे जय देवी समस्त शरीर करे जय नाथ विदर्शिनी लोक हरे जय आदि विनाशिनी मोक्ष करे जय आदि विनाशिनी हरे जय भगवती देवी मोहन जय पाप विनाशिनी बहुफल जय भगवती देवी मोहन जय पाप विनाशिनी बहुफल जय पाप विनाशिनी शुभ फल जय पाप विनाशिनी बहुफल जय पाप विनाशिनी बहुफल जय पाप विनाशिनी बहुफल नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो दवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृह्णामि परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। चलिए फटाफट, आज तो मेरा गला पूरा बाउंस हो गया है कि नहीं? अच्छा हाथ है ना गला पीछू वाले भैया आप लोग सब राधे राधे 54 करते जाइए। राधे राधे 1 2 3 आज तो नए नए लोग दिख रहे हैं, लग रहा है। सीख गया ना भैया राधे राधे 54? कौन कौन सीख गया? वाह भक्तू डेरम प्रसिद्ध हो गए। मैं कहूँ मैं भेंटदारिया को चिन्हिया कि नहीं चिन्हिया तुम तेला मैं कथूँ चिन्हारिया कहूँ मैं रास्ता मिल गया था। सब लोग राधे राधे 54 बतात रहिया मोला कहू कहू कि हमन महाराज राधे राधे 54 बिना खाना नहीं खान के तो मोला भारी करेजा में ठंडक पहुंचे। राधे राधे 54 करे बिना ना हमारा खाना पीना नहीं सुहाग के फोन आना चाहिए तुमन के है कि नहीं? तो सब लोग पूर्ण मन लगा के और आज आखिरी दिन है गला बैठ जाए तब कोई बात नहीं है कि नहीं? हम बोला तो कल बस के रेस्ट है, तो परसों ने फिर भागवत कमरीद में है कि नहीं? एक दिन के रेस्ट है भैया, तो बोला फिर कूद के जाना ही गला धर के जाऊं मैं है कि नहीं? तब तुम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चिल्लैया ताकि महाराज यहाँ ले जाते है तो कर एनर्जी डाउन करके नहीं भेजन हमन के। महाराज पूर्ण एनर्जी के साथ मजा आएगी। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? आप लोग के राधे राधे 54 करने से। कैसे भैया करेंगे? सब लोग तेजी से आवाज करते हुए नॉन स्टॉप चलिए। 1 जितका गोठियाना है तितका गोठिया ले गोठिया बात शुरू कर दो। कैसे भी है गोठिया 1 2 3 4। आज बहुत अच्छे से रेडी हुए हैं आप लोग। जय जय श्री राधे। चले जाति मिलाती वेस्टर्न बजाइएगा हो। राधे 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 3 राधे राधे 4 राधे राधे 5 राधे राधे 6 राधे राधे 7 राधे राधे 8 राधे राधे 9 राधे राधे 10 राधे राधे 11 राधे राधे 12 राधे राधे 13 राधे राधे 14 राधे राधे 15 राधे राधे 16 राधे
इक्कीस, राधे राधे बाईस, राधे राधे तेईस, राधे राधे चौबीस, राधे राधे पच्चीस, राधे राधे छब्बीस, राधे राधे सत्ताईस, राधे राधे अट्ठाईस, राधे राधे उन्नीस, राधे राधे चौबीस, राधे राधे इक्कीस, राधे राधे पच्चीस, राधे राधे तैंतीस, राधे राधे चौंतीस, राधे राधे पैंतीस, राधे राधे छत्तीस, राधे राधे सैंतीस, राधे राधे अड़तीस, राधे राधे उनतालीस, राधे राधे 46। मैं गिनती भुला गया, गड़बड़ हो गई। मैं 42-43 तक पहुंच गए रहे, 30 चक्कर में गड़बड़ हो गई। मोर ध्यान अभी भगवान कति वो खींचत है, तुमन कर जात होते कर से गिर का फिर से चालू करो। राधे राधे एक, राधे राधे दो, राधे राधे तीन, राधे राधे चार, राधे राधे पाँच, राधे राधे छह, राधे राधे सात, राधे राधे आठ, राधे राधे नौ, राधे राधे 10, राधे राधे 11, राधे राधे 12, राधे राधे 13, राधे राधे 14, राधे राधे 15, राधे राधे 16, राधे राधे 17, राधे राधे 18, राधे राधे 19, राधे राधे 20, राधे राधे 21, राधे राधे 22, राधे राधे 23, राधे राधे 24, राधे राधे 25, राधे राधे 26, राधे राधे 27, राधे राधे 28, राधे राधे 29, राधे राधे 30, राधे राधे 31, राधे राधे 32, राधे राधे 33, राधे 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 36, राधे राधे 37, राधे राधे 38, राधे राधे 39, राधे राधे 40, राधे राधे 41, राधे राधे 42, राधे राधे 43, राधे राधे 44, राधे राधे 45, राधे राधे 46, राधे राधे 47, राधे राधे 48, राधे राधे 49, राधे राधे 50, राधे राधे 51, राधे राधे 52, राधे राधे 54। वाह, आज इतना दिन बाद में आनंद आई सब है। ठीक है भैया, आनंद आ गया ना सब लोग, बीच में रोक पा रहे तो ज्यादा थोड़ी लागी से। तो सब लोग को क्या कहना है? राधे राधे, और जोर से राधे राधे। और केसला तक आवाज का कर जाते, मोर कतिल 501 के नाम केसला तक चल जाते। ककरो जाही, वाह, पीछू वाले भैया मन आज आखिरी जाति में लाती है कहते। ठीक है, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, गोविंद की जय हो, सास ससुर की। जय हो। अभी सास ससुर काब कतो जेकर नहीं हो है तेकर कैसे महाराज जय बोला था कहिया ना, तो अभी सीख ले रहा। शादी हो बाद में तो भुलाना नहीं है, प्रैक्टिस जारी रहना चाहिए। जय जय श्री राम। वाह भाई, चलिए, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। इसी के साथ आप सबके बीच में अंतिम गुड नाइट मिलबो कल। हवन के बेरूसर जाही तो मैं आ जाऊँ थोड़ा कर 2 मिनट में, ठीक है? तो कल सब लोग हवन के लिए आइएगा और बढ़िया से हवन करिए, जीवन को धन बनाइए। इसी के साथ में गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राधे। हेलो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जोर से बोलेंगे सभी, क्योंकि आप सभी ने
7 दिनों तक भगवान की भक्ति में रसमय हुए हैं। अगर आप सच में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे जोरदार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गायक महोदय आपके बीच में मीठा मीठा प्यारा प्यारा सुना दीजिए हो, थोड़ा रिक्वेस्ट आया है। सुना दीजिए। हेलो हेलो। हाँ, हमारे गुरुदेव आचार्य महाराज जी की असीम कृपा और उनके आशीर्वाद से भागवत महापुराण बहुत ही अच्छे धूमधाम से संपन्न हुआ। साथ ही समस्त ग्रामवासी आप सभी ने अपना गरिमामय उपस्थिति और अपनी कड़ी मेहनत और सहयोग से यह इतना बड़ा यज्ञ संपन्न हुआ। आप इसी तरह आप सभी का प्यार और प्रेम हमेशा बना रहे। इसी के साथ आप सबको पुनः धन्यवाद और गुरुदेव जी से नमन। अगर मेरे वाणी मेरे बोली में किसी प्रकार के कोई भूल चूक हो गया होगा तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा करेंगे। और समस्त ग्रामवासी आप में से किसी को भी कोई प्रकार की कोई भी मेरे शब्द से वाणी से गलत लगा होगा उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और हमारे जो सम्मानित कड़ी छूट गया था उनमें से साउंड सिस्टम में से अभिमन्यु कंवर जी आपको हमारे आयोजनकर्ता के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब खड़ा होकर के यहाँ अपना उसके पश्चात दिलेश्वर कंवर जी आप भी बहुत ही सहयोग और निरंतर प्रयास से सबसे पहले देशभक्ति गीत हो जाए, उसके बाद आप सबको नचाएंगे। अच्छा, इसके बाद सुनाऊंगा, है ना, एक देशभक्ति। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू। आ आ आ अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए।
पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। नफरतों की गोलियां लूटते हैं कुछ लुटेरे, दुल्हनों की डोलियां लूट रहे हैं आपको अपने घरों को लूट कर, लूट रहे हैं आपको अपने घरों को लूट कर, खेलते हैं बेखबर अपने लहू से होलियां। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और क्या फरमाइश है? मीठा मीठा प्यारा प्यारा। मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे। महाराज जी माइक पकड़िए ना, थोड़ा स्टेज में रही है, बढ़िया लगता है। मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे, मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे, लेके जाना रे। और दोनों हाथ उठा के लेके जाना रे हरि का नाम, लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम, लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम, लेके जाना रे, बर 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 लेके जाना रे, लेके जाना रे, मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे, मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे, बर 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 लेके जाना रे, मीठा 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 प्यारा प्यारा लेके जाना रे, लेके जाना रे, हो जाना रे हरि का नाम, लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम, लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम, लेके जाना रे, मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे, मीठा बर 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 लेके जाना रे, मीठा 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 प्यारा 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 लेके जाना रे, मीठा मीठा बर 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 लेके जाना रे, मीठा 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 प्यारा 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 लेके जाना रे, लेके जाना रे, हो लेके जाना रे, लेके जाना रे, लेके जाना रे, 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 लेके जाना रे हरि का नाम, लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम, लेके जाना रे। कृष्ण का गाना सुनेगा, कृष्ण का गाना सुनेगा, ध्यान लगिया नाम न लिया, ध्यान लगिया नाम न लिया, बोलो ना क्या किया, ध्यान न लिया नाम न किया,
आके दुनिया में भी अगर नाम न लिया तो क्या लिया, ध्यान न किया नाम न लिया, बोलो न क्या किया, ध्यान न किया नाम न लिया, बोलो न क्या किया। और ये समय आखिरी है, क्या कहने हैं जोर से, क्या बोल रहे हैं? जय जय श्री राधे। पांव पर तुम्हारा एक बार जोर से चिल्ला दिया, राधे राधे। आगे दुनिया में भी अगर ध्यान न किया तो क्या किया, आगे दुनिया नाम न लिया तो क्या किया, लेके जाना रे, प्यार लेके जाना रे, मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे, मीठा मीठा प्यारा प्यारा लेके जाना रे, लेके जाना रे, लेके जाना रे, हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे, हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे, हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे, हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे, हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे, हरि का नाम लेके जाना रे, लेके जाना रे, हरि का नाम लेके जाना रे। और लीजिए एक छत्तीसगढ़ी सुनते हैं। दिखावा हमें संसार कहाँ गौतम साहू जी, भजन का वर नहीं कर संगवारी, भजन का वर नहीं कर। और कहते हैं फूल है गुलाब का लाली सुहानी लगती है, फूल है गुलाब का लाली सुहानी लगती है। और मेरे श्याम के दरबार में आप लोगों के हाथों से मीठी मीठी डाली, क्या बात है। चलिए, दिखावा हमें संसार हे गौतम, भजन का वर नहीं कर, माइक में धर, भजन का वर नहीं कर। भजन भजन राम भजन 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 करिए श्याम भजन, दिखावा हमें संसार। जय लंके। एवन कुछ नहीं कहा भैया, क्या बोल रहे हैं? राधे राधे। भैया तोरे आवाज मस्त सुना थी, चिलगम खातस का चिलगम। एक बार जोर से जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। भजन का वर नहीं करता, भजन का वर नहीं करता, भजन का वर नहीं करता, संगवारी भजन का वर नहीं करता। भजन भजन करिए श्याम भजन, भजन भजन करिए श्याम भजन, दिखावा हमें संसार। भजन का वर नहीं करता भगवान, भजन का वर नहीं करता, भजन का वर नहीं करता भगवान, भजन का वर नहीं करता। जन कर हवन मानी,
जिनगानी। दो दिन के जिनगानी जन कर दहाना दानी। कर लेना प्रभु के भक्ति कर जाए दुर जिनगानी। दिखावा हमें संसार और का बोलना है, दोनों हाथ उठा। हाँ, पांचों के दीदी मान जोर से। हाँ, भक्तु डेरा आज सचमुच कहाँ सही लागत है। वृंदावन नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति और हमार नारवा शक्ति भी कम नहीं है ना। एक बार चिल्ला दिया भैया भैया जय श्री राधे। सिया राम गाले नगा संगवारी राधा श्याम गाले नगा। सिया राम गाले नगा संगवारी हरि राम गाले नगा। जन कर दया मन मानी। कर लेना प्रभु के भक्ति कर जाए दुर जिनगानी। गोविंद के जिनगानी जन कर दया मन मानी। कर लेना प्रभु के भक्ति गाने नाम कहानी। धावा हमें संसार अब हरि नाम गाले लगा संगवारी प्रभु नाम गाले लगा। हरि नाम गाले लगा संगवारी प्रभु नाम गाले लगा। तोला नर्तन मिले हैं उधार सकी कावर नहीं सोचा। तोला नर्तन मिले हैं उधार सकी कावर नहीं सोचा। गाले ना राम नाम मुक्ति मिल जाही सत्संग मांगे जीवन तर जाही। गाले ना राम नाम मुक्ति मिल जाही सत्संग मांगे जीवन तर जाही। फिर कावर भुलाए संसार मां। तोला नर्तन मिले हैं उधार सकी कावर नहीं सोचा था। तोला नर्तन मिले हैं उधार सकी कावर नहीं सोचा था। भजन भजन कर ले श्याम भजन। भजन भजन कर ले श्याम भजन। दिखावा हमें संसार। और हमार भगवान भोलेनाथ जी एकदम भोला सीधा साधा। कोई चला कुछ वरदान मांगते ना तो सायल इधर फट ले। एक बार भस्मासुर ले दे रही है ना। ओ ऐसा वरदान तो दे दी इसका वे। लेकिन भोलेनाथ लोग कर मतलब पीछे पीछे भागना पड़ा। हाँ आगू आगू। अरे अंग भभूत लगा हो चकाचक नाग गले लपटा। अरे भाल चंद्रमा चम चम चमके तीनों भुवन जगमगा। ओ कई के बांग धतूरा वाला। ओ कई के बांग धतूरा वाला जिसने जो मांगा दे डाला। कई के बांग धतूरा वाला जिसने जो मांगा दे डाला। वो दर पे आया तो गंगा उसको कर दिया माला। और आप मन लगा बोल रहे हैं जय हो। मैं बोल रहा हूँ ओ भोला जय हो बोलिए ना। ए भोला जय हो। ओ भोला जय हो। ओ भोला गंगा बहाने वाला। ओ भोला गंगा बहाने वाला। ओ भोला गंगा बहाने वाला। ओ कई के बांग धतूरा वाला जिसने जो मांगा दे डाला। कई के बांग धतूरा वाला
जिसने जो मांगा दे डाला, उतर के आया जो कंगाल, उसको कर दिया माला ओ भोला, ओ भोला, ओ भोला गंगा बहाने वाला, ओ भोला गंगा बहाने वाला, ओ भोला गंगा बहाने वाला। भोले भंडारी तेरी महिमा जानी, तू है स्वामी हमें लगता प्यारी। ओ कैसा सीधा साधा, ओ कैसा भोला भाला, ओ कैसा सीधा साधा, ओ कैसा भोला भाला, जाने चौकड़ी में देखो कैसे पाला, त्रिपुरारी ने किया कमाल। और हमारे भाई के एक फरमाइश रही, आएगा मेरा सांवरा, तो इसे भी 2 लाइन। और कहते हैं कोई लाए फूलों की माला, कोई खीर की प्याली, कोई लाए फूलों की माला, कोई खीर की प्याली। और हमारे गौतम जी भजन सुना रहे हैं, आप सभी को लगाना होगा। क्या बात है, आएगा 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 मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे। दिल में खुशाम नाम की, दिल में खुशाम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। ऐसे में नहीं आया जी, आही आही जोर से बुलाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे आएगा 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 मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे। दिल में खुशाम नाम की, दिल में खुशाम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे। किस्मत की साल खोलना बाबा के हाथ है, वो भगता बाबा के हाथ है। तेरे कष्ट मिटना पल भर की बात है, वो भगता पल भर की बात है। खुशियों से झोली भर देगा, खुशियों से झोली भर देगा, जरा झोली फैला के दे। आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा, जरा दिल से बुला के दे। चला 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 भोला के धाम चला, गंगा से जलवा भरना, कान्हा पे कांवड़ वाला। चला चला भोला के धाम चला, गंगा से जलवा भरना, कान्हे पे कांवड़ वाला। का हो कैसे कट जाई रहिया कठिन वन टू थ्री फोर, कट जाई। क्या बात, मस्त बजा दो।
कट जाई रहिया कठिनवा बोला कंवरिया बोल कट जाई रहिया कठिनवा बोला कंवरिया बोल चला 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 भोला के धाम चला गंगा से गंगा भोला कांधे पे पाँव उठाला चला चला भोला के धाम चला गंगा से गंगा भोला कांधे पे पाँव उठाला। ए भैया तोहर गाना नहीं के बुझाता रे इनके, तोहर गाना नहीं के बुझाता रे इनके, गाना नहीं समझाते तुम लागत है मन नाचत नहीं है बने ढंग समझ आ जा कैसे करबे दो सबके बात सबके बस के बात नहीं होगा होगा हमारा ट्रक चलते आइए बहुत ही प्यारा बाकी बिहारी लाल जी के चरणों में है ओकर बाद में एक तो सुना दे अंतिम ठीक है आओ किसको हाँ मुख मुरली बजा अंतिम में रहेगा इससे पहले और जबरदस्त गीत सुना दे रहा हूँ आपको है ना। मेरो गाड़ी मेरो बंगला मेरा पैसा सब तेरा सौंपेंगे भगवान को दोनों हाथ उठा के सब कुछ तेरो सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं सब कुछ तेरो सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं मेरो गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा मेरो गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा सब कुछ सावरिया से मेरा तो कुछ भी नहीं सब कुछ तेरो सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं नोट रोकड़ नोट सावरिया कैसा बोल इसका लोट रोकड़ नोट सावरिया कैसा बोल सब पिछले में तेरा मेरा तो कुछ भी नहीं सब कुछ तेरो सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरा सोना मेरा चांदी दुनिया है तो दीवानी मेरा सोना मेरा चांदी दुनिया तो है दीवानी खाली आता है सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं सब तेरा सावरिया से मेरा तो कुछ भी नहीं मेरा सोना मेरा चांदी दुनिया तो है दीवानी मेरा सोना मेरा चांदी दुनिया तो है दीवानी खाली हाथ आए सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं सब तेरा सावरिया से मेरा तो कुछ भी नहीं। ए जी ओ जी ए जी ओ जी सुनो जी मैं हूँ मन मौज करता हूँ मैं जो तुम भी करो राधे 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 बोलो 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 राधे राधे हे जी ओ जी हे जी ओ जी लो जी सुनो जी मैं हूँ मन मौज करता हूँ मैं जो तुम भी करो जी। गाना का दो गाना यार शर्माता हूँ सब कुछ तेरो सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं सब तेरो सावरिया से मेरा तो कुछ भी नहीं लोट रोकड़ नोट सावरिया है सपोर्ट लोट रोकड़ नोट सावरिया है सपोर्ट सब बिजनेस में तेरा मेरा तो कुछ भी नहीं मेरे बिजनेस में तेरा मेरा तो कुछ भी नहीं मेरा गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा मेरा गाड़ी मेरा बंगला सब पैसा सब तेरा सब कुछ तेरो सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं सब तेरा सावरिया से मेरा तो कुछ भी नहीं।
एक भजन सुना दे ओकर बाद में मुख मुरली बजाए गाना लेना गा। हाँ मैं गाता हूँ। चलिए आपको फरमाइश है कैसे धरते पास मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटो सो श्याम कन्हैया। हमला लगभग 200 किलोमीटर जाने हैं ना, जल्दी छुट्टी दिया। हाँ घर पहुंचना छे। अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, काली दह जाए यमुना दह जाए छोटे से श्याम कन्हैया। चलिए दमान दीदी सुर तक करें। चलिए बनी मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। काली दह जाए यमुना दह जाए छोटे से श्याम कन्हैया। काली दह जाए यमुना दह जाए छोटे से श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। काली दह जाए यमुना दह जाए छोटे से श्याम कन्हैया। काली दह जाए यमुना दह जाए छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे छोटे रुखवा कदम के भुइया लहा सेना ऊपर में बैठे कन्हैया। छोटे छोटे रुखवा कदम के भुइया लहा सेना ऊपर में बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। एक बार हर बार गाना है छोटे छोटे हाँ कोई बात नहीं है। चला रेडी 1 2 3 4। छोटे छोटे रुखवा कदम के भुइया लहा सेना ऊपर में बैठे कन्हैया। अरे अरे ऊपर में बैठे कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे अरे
छोटे से श्याम कन्हैया हो कदम बैठ कन्हैया काली दह जाए यमुना दह जाए काली दह जाए यमुना दह जाए छोटे से श्याम कन्हैया राधा पनिया जाए पीछे मिल के कन्हैया करा साधुर गोकुल के राधा पनिया जाए पीछे मिल के कन्हैया अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया काली दह जाए यमुना दह जाए छोटे से श्याम कन्हैया काली दह जाए यमुना दह जाए छोटे से श्याम कन्हैया काली दह जाए यमुना दह जाए छोटे से श्याम कन्हैया काली दह जाए यमुना दह जाए छोटे से श्याम कन्हैया काली दह जाए यमुना दह जाए छोटे से श्याम कन्हैया काली दह जाए यमुना दह जाए छोटे से श्याम कन्हैया काली दह जाए यमुना दह जाए छोटे से श्याम कन्हैया एक तो सुना बोले बाके बिहारी लाल की जय। जे सोने का था दूर होते व्यथा, आ जाना संगीत श्याम दुआरी, श्याम दुआरी संगी श्याम दुआरी, श्याम दुआरी संगी श्याम दुआरी। माया पजरिया में दौड़ा था धर के जम पर साने, माया पजरिया में दौड़ा था धर के जम पर साने। श्याम का था तो सुन लेना सावर नहीं ही गाने, जे सोने का था दूर होते व्यासा, आ जाना संगीत राम दुआरी, राम दुआरी सखी राम दुआरी, आजा राम दुआरी सखी राम दुआरी, श्याम दुआरी सखी राम दुआरी, श्याम दुआरी सखी राम दुआरी। बोलो राधे।
भक्ति बिना उम्र बहागे दिन गिन गिन राम भजत है सुन ले न संगी जाना हावे सब लाए के दिन जेना भजेना भक्ति बिना उम्र बहागे दिन गिन गिन राम भजत है सुन ले न संगी जाना हावे सब लाए के दिन ये सुने का दूर हो आजाना सखी राम दुआरे श्याम दुआरे सखी श्याम दुआरे राम दुआरे सखी श्याम दुआरे राम दुआरे सखी श्याम दुआरे श्याम दुआरे सखी राम दुआरे भजेना भक्ति बिना उम्र बहागे दिन गिन गिन राम भजत है सुन ले न संगी जाना हावे सब लाए के दिन जेना भजेना भक्ति बिना उम्र बहागे दिन गिन गिन राम भजत है सुन ले न संगी जाना हावे सब लाए के दिन जे सुने का दूर हो आजाना सखी श्याम दुआरी राम दुआरी का सखी राम दुआरी श्याम दुआरी का सखी राम दुआरी श्याम दुआरे सखी राम दुआरे श्याम दुआरे सखी श्याम दुआरे श्याम दुआरे सखी श्याम दुआरे श्याम दुआरे सखी राम दुआरे श्याम दुआरे सखी श्याम दुआरे राम दुआरे सखी श्याम दुआरे श्याम दुआरे सखी श्याम दुआरे श्याम दुआरे सखी श्याम दुआरे